बेहतरीन तरीके से कामयाब रहे, बहुत अच्छी कारकर्दगी इन्होंने दिखाई, लेकिन आरएसजी के 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। डीडब्ल्यूजी के हाल एक और कंफर्म करते हैं, बैक एंड से रिटालिएशन का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फ्लावर सी सर्वाइव कर रहे हैं। टीम आरएसजी के दिल थोड़े से तेज होते हुए धड़कने, लेकिन डीडब्ल्यूजी के प्लेयर्स मजीद किल स्कोरिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इजाजत नहीं दी जाएगी फ्लावर सी की तरफ से। राइट ऑन टाइम यहाँ से पीछे हटेंगे, बैकफुट पर रहेंगे, नहीं मजीद फाइट को लेना चाहेंगे और एक डिफरेंट एरिया से रोटेट भी करते हुए नजर आएंगे। टीम आरएसजी के प्लेयर्स मौजूद हैं अपनी सीट्स पर। टीम वीजीएस के प्लेयर्स काफी ज्यादा करीब थे टीम 52 स्पोर्ट्स के, लेकिन अभी के लिए टीजेबी के प्लेयर्स कुछ नेट स्पैम करने की कोशिश कर रहे हैं। आई शॉट राइट ऑन टाइम यहाँ पर अपनी गाड़ी के अंदर निकल जाते हैं और अभी के लिए इस फाइट को थोड़ी देर के लिए पॉज किया जाएगा वीजीएस की तरफ से। टीजेबी के प्लेयर्स ने बहुत ही बुरा एक बैकस्टैब एक्सचेंज किया है। बिल्कुल नॉक्स जो है वो यहाँ पर अगर हम आरएससी की बात करें, उनको यूएससी डोनर्स की तरफ से पड़ता हुआ हमें नजर आया, लेकिन वहां पर जो है वो टाइमली डीडब्ल्यूजी के फॉर, लेकिन अभी के लिए इनिशियली इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही। एलिमिनेशंस जो है वो उस तरह से में होती हुई नजर नहीं आ रही है। स्टिल एक स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड फाइट एंगेज होना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सर्कल की सूरत हाल की अगर बात करें, सर्कल जो है वो अगले शिफ्ट के लिए रेडी हो चुका है। 11 मिनट का गेम जो है वो सेकंड फेज जो है वो हमारे सामने चलता हुआ और चलो अपने आप को प्लेस कर रही है सर्कल के अंदर। काफी एक ओपन सर्कल है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही कंपाउंड मौजूद है। क्वारी वेस्टर्न साइड है वो भी काफी ओपन रहती है और जैसे वीवो किट के प्लेयर्स ये कंपाउंड अपने लिए लेने में कामयाब हो चुके हैं। बाकी और भी बहुत सारे उम्मीदवार इस साइड की तरफ हमें मूव करते हुए नजर आएंगे और यही चीज वीवो किट के लिए इन कंपाउंड्स को डिफेंड करना फर्दर बनाती हुई नजर आएगी। आदि आज ऑडियंस नहीं है क्या? चिल्ला रही नहीं ऑडियंस? नॉर्दर्न साइड पर अगर आप देखें तो टीम B2B के प्लेयर्स बहुत अच्छी फाइनल डे आज तो दबा के ऑडियंस होनी चाहिए भाई, और इन्होंने वाकई ही अपनी गलतियों से सीखा है। कल के दिन भी इनकी रोटेशंस पहले दिन के मुकाबले में काफी हद तक इंप्रूव की थी और आज उससे भी ज्यादा इंप्रूव की है। लेकिन और टीम सोल एक दूसरे हैं अभी के लिए, और भी बहुत ज्यादा टीम्स इनके करने के लिए आ चुकी हैं। एक क्लस्टर फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है, लेकिन एक और सर्कल शिफ्ट और इस सर्कल शिफ्ट के अंदर और टीम सोल का स्पॉट मौजूद है। निग्मा ऑलरेडी एक बहुत अच्छे स्पॉट के ऊपर मौजूद है जो अभी सर्कल बना है। सेकंड फेज ऑफ द सर्कल वहां पर निग्मा अभी सेंटर के अंदर मौजूद रहेगी, लेकिन टीम टीजेबी का एक और मजीद किल स्कोर करते हुए नजर आए हैं और एक प्लेयर ऑलरेडी टीम टीजेबी इस मैच से गवा चुकी है। कल के दिन भी मैंने जैसे आप लोगों को मेंशन किया, बताया कि 3 पॉइंट्स पर मैच इनकी तरफ से लिए गए हैं टीजेबी की तरफ से सिर्फ, और पहले दिन के मुकाबले में पहले पे 6 से नीचे उतरकर 13वें पायदान तक आते हैं। लेकिन अभी के लिए वीवो किट का स्क्वाड कोशिश कर रहा है कि ये एरिया अपने लिए मखसूस किया जाए। कुछ फाइट्स भी बनती हुई भाई ओमेगा जॉर्ज में एक कर एलिमिनेट करने की कोशिश कर, लेकिन के प्लेयर्स कुछ टैग्स रजिस्टर करने में कामयाब ओमेगा जॉर्ज कहां से सेंटर पहुंचा दिया भाई। बिल्कुल यूएससी के प्लेयर्स को यहां पर वीवो किट और 52 esports की तरफ से सेंटर पहुंचा दिया देखने को मिलेगा। मिसाइल रोटेशन तो है, फर्दर चिप डैमेज पड़ता है उससे लोग की तरफ से ओमेगा जॉर्ज इन द चैट जो है वो ओमिकॉन को जो है वो सीधा सेंटर में गाइस अपनी टीम जाएगा और यूएससी गॉड रोटेशन में यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है। अब मजा आ जाएगा, अब मजा रह गए हैं कि वो भी किल्स यहाँ से एक एलिमिनेशन जरूर उनके बैकपैक में गई, लेकिन बाकी चलो रॉकेट्स इन द चैट टीम अगर बात की जाए यहाँ पर वीवो किट के बैकपैक में जाते हुए नजर आएंगे। अपना एक प्लेयर पहले ही इनिशियल्स के अंदर वीवो किट लूज कर चुकी है, लेकिन स्टिल पोजीशनिंग वाइज सर्कल के अंदर मैं जैसे भी पहले भी बात कर रहे थे कि बड़ी बेहतरीन जगह के ऊपर बैठे हुए और उस चीज का फायदा उन्होंने उठाया और यार एक बार मैप बता दे यार, एलिमिनेशन डील करवाई से मैप बता दे यार एक बार प्लीज। स्पोर्ट्स और रोटेशन से हर पास फाल्कन की रोटेशन होने वाली है, यहां पर होने वाली है। वो मेक श्योर करेगी सारी सिचुएशन में कि वो इन कंपाउंड्स को चेक करती है। फाल्कन का एक मर गया ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स रहते हैं, लेकिन इसके लिए भी मुश्किल है। इसकी भी गाड़ी फोड़ दी दमार को यहां पे डाउन करते हुए उनकी लेकिन रॉकी यहां पर अपनी फाल्कन के भी दो गए, आरएससी के भी दो गए। चांस है स्टीव पे और चांस है वैम्पायर पे, दोनों टीम में चांस है पूरा एकदम फायदा उठाने का। अपना एक प्लेयर देखते कौन फायदा उठाता, आरएससी मतलब वैम्पायर या स्टीव। बिल्कुल, और चारों के चारों प्लेयर्स फिलहाल मौजूद है। टीम 50 वैम्पायर मार रहा है, स्टोन मार रहा है, उनकी तरफ से रजिस्टर किए जा रहे हैं। वैम्पायर स्पोर्ट्स का स्क्वाड जिनकी साइड से कल के दिन कोई फ्लैशी परफॉर्मेंसेस नहीं निकली और जिस तरह से इन्होंने पहले दिन परफॉर्म किया था वो परफॉर्मेंस नहीं आ सके। अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा इन्होंने चोक किया कल के दिन,
कुछ खास अपने लिए पॉइंट्स नहीं गैदर कर पाए, कल के दिन से अखज नहीं कर पाए, लेकिन आज के दिन कोशिश उनकी तरफ से भी की जा रही है कि किलफील्ड के अंदर थोड़ा सा अपना बोलबाला जरूर करें। सर्कल एक और मजीद शिफ्ट लेकर जाने वाला है और ये शिफ्ट बहुत ज्यादा डिसाइसिव होने वाला है। शुमार हो गया वही इस मैच का टिकट डिनर जाएगा, उन्हीं स्क्वाड्स में से कोई एक स्क्वाड होगा जो कि इस मैच का टिकट डिनर लेकर जाएगा। 52 नॉर्दर्न साइड के ऊपर मौजूद है, किल स्कोरिंग अच्छी की जा सकती है। जिस एरिया से आ रहे हैं वहां पर इतना ज्यादा कवर मौजूद नहीं है। वीजीएस को चैलेंज करने के लिए आज की और ऑडियंस कंप्लीटली हाइप अप हो चुकी है जो अरीना में मौजूद है। फाल्कन्स का स्प्लिट बहुत ही अच्छा स्प्लिट है, येट वियर्ड भी है, जैसे प्लेयर्स ओपन यहाँ पर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक भी प्लेयर इनको स्पॉट करते हैं हाई रिच से तो ये भी एलिमिनेट हो सकते हैं। दो प्रेडी टीम फाल्कन ईस्पोर्ट्स अपने गवा चुकी है। टीम स्टारवॉर्ट्स की एक्शन वंस अगेन इन द किल फीड, भरपूर एक्शन दिखाते हुए नजर गेमिंग के प्लेयर्स के ऊपर प्लेयर मौजूद रहते हैं। 4 प्लेयर्स अभी तक इंटैक्ट हैं, एक किल इनके पास आ चुका है, एक सर्कल के एज पे मौजूद है। अनफॉर्चुनेट करना पड़ेगा, काफी हद तक फ्रिक्शन का कोशिश कर रहे हैं कि वो एरिया अपने लिए मखसूस किया जाए, लेकिन एनजीएक्स के लॉर्ड अपना डेरा जमाते हुए टीजीबी एक और मजीद प्लेयर सोलक्षक के हाथ हो जाते, ओमेगा का नेट जाता है, एश्विन को भी एलिमिनेट किया जाता है। टीजीबी एक और बुरे मैच का सामना करती है और फाइनली पूरे स्क्वाड को किल टीम सोल अब बैक में लेकर जाती हुई बहुत खूबसूरती के साथ आगाज कर दिया जा चुका है विदाउट लूजिंग एनी ऑफ देयर प्लेयर्स। द टीम सोल और की टीम्स सर्वाइव करती हुई अबे इनका क्या लैग कर रहा है रेवन के ऊपर ये तो चलने दो, मैं बचना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश वाला ही खोल लेता है, ये लोग लैग कर रहे हैं। सूरत के अंदर आपके ऊपर जाते हैं बहुत ज्यादा खून रेजी trying to pick other players. Yellow. These are players that are very, very good, but as you were saying, they are so skilled from South America, from that Brazilian region. Hopefully, I'm really pushing for them because all South American. So I'm a little bit biased, but I'm really hoping that they can make it to the after party. All right, Falcons looking to Yusuf, last player live right now. Cielo is taking him on. He has taken him very low as well. UMP could be pushing into the shack. He's trying to defend it, but he's going to be taken down. It's very impressive. That means Falcons is going to be going out in 14 to place of fortune. Also saw Morph going out just before that. Morph is going to get elimination, so they're going to be racking up some of those points. And a team that might be quiet is Wildcats right now. They currently have 0 LMs, but they are keeping all their players alive. And for that team, they are sitting in 7th place. Looking at this circle, anything can happen. I'm loving what I'm seeing from some of the other teams. They have been there for such a long time that they're hopefully going to have this one of the things that we saw some of the yesterday. With just staying put on just one spot, they were able to, yes, make it to the final 2 circles, but when they started getting into engagement, they just didn't have the utility, they didn't have a lot of stuff in this match, and now with this right here, Dan One Kia couldn't be happier. Really happy for this. They're looking to try to defend that 5th spot right now, and they're sitting in the center compound in the circle. Right now, a lot of teams are going to be fighting for that Quarry Ridge on that south side of the circle where we see Vampire right now. We have so many teams down there right now. So, REGAN.S, Bucks down there, Stalwart, back to back. So many teams are going to be fighting for just, you know, 1/2 of a compound and a little bit of a ridge. So we're not seeing probably more than 1 or 2 teams that's going to be surviving that outcome right there. Also in the north, other teams are going to be fighting for just a little bit of sliver of that fields that we have. Fall Riles sitting happy inside that shack. They're going to be waiting until later. Yes, 7 out of our 13 teams right now currently out back to back. J7 being able to hit some shots right there. Hopefully his teammates are able to back him up. I think they're going to realize that just they're all grouped up and maybe they'll start shooting those vehicles to get the explosions. We know it has happened. And look at that. Lux getting shot by J7. J7 right now on a tear. Really nice play by the Stalwart also on screen. J7 continues to put damage onto the Wildcats goes down. Without an elimination, that's going to be a rough one for them. But Stalwart is pushing right now. They're aggressing this. They saw the knocks come out. And they know that J7 potentially could be only one guy because they only heard one player shoot. Defensive. Can he find J7? Oh, that's a really good Molotov defensive. That was a great Molotov. J7 able to back off, and I don't think Pico was able to spot him. Polo also able to set himself up behind the rock, getting those angles. And here comes a bit of a push there from, I think it was J-Way trying to push up. J7 wants to get more into the action. He's able to get one knock. He's going to be able to get the finish. Top lane down.
from some of the other teams behind. This might benefit back-to-back. Polo is down top. It's currently having a height advantage. J7 being able to get some damage there with the nade that he threw. Can he get this knock? Is he going to be able to let top heal up? And I think he is going to have enough time to heal up. His aggression right now. Let's see if J7 can get another one with this Bison right down hand. Could he make something more happen? Last player for back-to-back. More damage coming in the utility. That is a really good item. J7 is forced to just move back now. Soul under a lot of pressure from Vampire as well. Right now, more is coming in from them. Stone finding multiple grenades. Utilities will also be deployed from Goblin. This is really well played by Stone. Aggressive. Gets down Hector. Into Molotov. That's unfortunate. Goblin finds one though, returns, but Soul goes down. That's super unfortunate for them. Ninth play because back-to-back takes the 10th place elimination right there. Vampire has to try to survive. They're under a lot of fire fighting for this terrain here we were talking about before. A lot of teams getting knocked. I'm interested to see how Vampire is going to be able to recruit from that engagement. I know that's a team that stays very calm. They're going to hopefully be able to pick up this player and start the rotation. And guess what? Nigma Galaxy, a team that we're talking about earlier, with circles, they're currently sitting pretty. They're letting all the other teams take this fight. And luckily for them, nobody has pushed them. And same thing with M1Kia. I mean, this is team 2 out of the current 7 teams. M1Kia has 4 players alive. Virtual Game has 4 players alive. But M1Kia has just been watching all this. They haven't had to shoot at least one time. Yeah, and as I was talking about before, only 2 teams survived this mayhem on the second side. As we were saying this before here, Nigma Galaxy were able to take that shank away from 4 rivals. He didn't catch it, unfortunately. But as 7 pointed out here, this is really important for M1Kia. They could be defending this top 5 spot, making it even harder for the teams chasing. Vampire taken down by Song though. Juni also finding Stone. Ravenclaw going down too. That is super unfortunate. And Shreps is just the last player that is not knocked at the moment for Vampire. Vampire just getting very unlucky too there. And I think he was trying to make it farther with that buggy, but he ended up crashing into REG ka kharab match, Vampire ka kharab match, Falcon ka kharab match, bachi kon SC. Finally getting finished from the zone. And Stalwart Esports, I mean, this team, it's been quiet. They did end up just getting one of the players knocked, but they're going to see if they can maybe pick them up. Then M1Kia, they're sitting perfect right now. And as you were saying, Nigma Galaxy currently just has 1 player, but they do have 8 Ilms. That's going to be big for them as they are trying to break into that top 5. Vampire Esports trying to make it up, trying to use that smoke wall. And so far, he's barely been able to. You can see VGS getting into some fights over there with 52 Esports. Yeah, exactly. And Stalwart is going to be trying to survive the situation. Nigma Galaxy actually gone out in 7th place with the eliminations. There was Adrian being able to close that out from VIVO. Important for them. Stalwart right now on the offense, but Shreps is helping this defense that M1Kia is trying to set up in the south with all this utility that he's using right now. He's trying to get deeper into the zone, trying to survive for as long as possible, while 52 Gaming Squad is fighting for the northern side. As you see how in the distance, a lot of pressure has been put onto 52, but they are right now. Belly is trying to survive deployed smokes. Virtual Gaming Squad is moving out on the east side of this compound that M1Kia has been able to hold, but Juni is finding another one with a fantastic usage of utility right now. More Molotovs coming out. Only 3 eliminations for M1Kia, but if they can secure this winner chicken dinner, this could be a huge amount of points for them. Top Gun down 2. You can see Juni right there being able to knock down top. They are aware of everybody that's going to try to rush him. Barely getting missed by that nade. And I think Stalwart Esports might be able to recover from this. Golden chance hai, golden chance. Something that I was currently looking at too. ये मैच अगर 7 किलो ऑलरेडी निकाल लिए 5th आ गए 7 और 6 13 पॉइंट ऐसे हो गए 13 पॉइंट तो निकाल लिए लीड खत्म ही कर दिए फर्स्ट की लीड खत्म कर दिए भाई Wildcats. अभी इनको यहाँ से और स्कोर करना है ताकि इनकी लीड बन जाए. Morph as well, they're already out. They're going to be able to climb up in a big way when it comes to that overall leaderboard. So great start here from VIVO. And another team, I mean, I feel like they've been a little bit quiet after we talked about their third party earlier. 52 Esports, only 2 Ilms, but they do have 3 players alive. And in all the action that we have been seeing here, Avenger, they're just waiting patiently. They're doing, I feel like, what M1Kia was doing earlier. Exactly. The question is here with this circle, as you see the minimap, it's actually only M1Kia that's inside. But 52 is the only team on the northern side. Virtual Gaming Squad does have the information on them. They know that they're there up north. And yeah, Paz is hiding so many shots, so many bullets onto it. VIVO keyed out in 5th place, though, with the elimination. Question is,
How far Paanch can kill मार Virtual लिया Gaming Squad take this one? And is Damwon Kia going to be able to defend this compound? Yeah, is Damwon Kia going to have the enough utility to be able to take advantage of all of this? Here we go, Virtual Gaming Squad trying to get different angles. Are they going to be able to break into that? ये fight जो Also जीता have उसका to be chicken careful with है Stalwart Esports. अगर That Damwon was Gaming on अगर the ये other defend side कर लेती earlier. ना I think BSC Stalwart को Esports has been able to chicken rotate a little bit more. And now you see 52 Esports is getting ऐसा भी हो सकता है इन more सबके मजे involved. ST ले जाए Damwon Kia हैं? hasn't ये lost भी a तो हो सकता है player. ये Virtual लोग कंपाउंड Gaming में लड़ Squad रहे हैं still has their ST पीछे से all आके of their सबके four मजे ले जाए players. देखो ना This कैसा is है going to be ST a पे great गोल्डन fight. चांस Stalwart Esports, meanwhile, they're like, okay, ये you दोनों guys आपस में take the फाइट fight कर रहे हैं over लोग there. आके मजे ले We're जाए going बे to be simply एक्शन पे moving नेड up वेड भी है to you, टॉप फॉर्म to में your है compound. है ना Yeah, 52 definitely just trying to survive, trying to make everything just happen in front of them, because उर्दू if वाला they लैग can कर रहा है रे survive गाइस a bit उर्दू longer, लैग they कर are रहा going है to be बहुत securing themselves even more points. But no, it doesn't टॉप गुस्से happen. में Stalwart भाई says no. अरे They किल चुरा find लिया the यार coup. Gaddafi steals it. And more Action shots are मार coming दिया out बस towards Pharaoh. I खत्म think that's him down as well. 52 out in fourth place. 4v Going 4v3 to eliminations, but good amount of any points straight predictions through the placements now. 4v Gaming Squad, 4v3 4 guys alive. So is Damwon Kia. Stalwart is the team trying to survive here. Forrest is finding multiple though. Forrest being able to knock down two players right there. That was huge. Damwon Kia Jr. is going to get knocked. King shot, get connected ST this चिकन मार रही way. है क्या Here we go. Stalwart Esports now ST moving चिकन into मार रही है action as क्या well. Damwon Kia getting some of those players Not now. offshot दिया Virtual बे Gaming Squad being able to clutch it Action up मार as दिया well. Can someone Damwon Kia being able to win that 1v1? भाई Song so well played here. Swap to the barrel after playing with the not having any more bullets with the Heal, heal. UAV. Can he make something more happen, or they're gonna be taken down? He's Bro. pushing out. It's so well NT, played bro. actually by Top, तेरा securing kill. second place here VSG for chicken. Stalwart, but he is alone. VSG And chicken, Virtual VSG chicken. Gaming Squad has 3 7 kill members मार दिया now, भाई 4 members standing, 1v4 and they है can just push aggressively. भाई वो to बंदा secure क्या this ट्राई किया victory. DWG का I believe, okay. I क्या believe drops in Top. वो We 1 see it HP before. नॉक We किया see था so भाई one force. Can he do Why it? He मारा knocked the first one. Can he knock the second one? He's going to take some किल कर shots. दिया क्या बात He है is 8 1 किल HP. He's भाई ultimately was टॉप too भाई much. Virtual Gaming Squad, ladies and gentlemen, भाई being टॉप able to भाई get टॉप the ने first भाई win 8 and 9 किल मार keeping दिए भाई their dream alive. MVP As for a I said, reason we're man talking about a team towards the bottom. They टॉप are था going to be able MVP to try to इसका make a statement here in the ये लोग last जो day. जीत They गए are going to try साउथ to एशिया do their चैंपियनशिप best 50 to किल push मारे towards भाई that top. At फाइनली 16th टॉप place फॉर्म team, में I'm है pretty sure. I mean, और they're बहुत definitely not going to इंपॉर्टेंट be डे पे है 16th place इनका फाइनल डे after आज this इनको match. चाहिए Great performance. 8 9 किल मार दिया बे from टॉप Virtual ओपी इन द Gaming चैट Squad on the first game of the last day. Yeah, so amazing to see Libya being represented Crazy, here. brother. Virtual Crazy, Gaming crazy, Squad, ना? of course, भाई super बट वो amazing डॉमन game for गेमिंग के them. बंदे का They ट्राई have not भाई had the best first 2 days. वो डॉमन गेमिंग जो था ना वो बंदा जो था ना वो क्या नाम है यार उसका प्रोनाउंस नहीं कर पाया मैं उसका नाम बट भाई वो क्रेजी ट्राई था So far in the previous 2 days, did extremely उसका ट्राई well as crazy well. था भाई Damwon Kia, one of them. पॉइंट्स It's टेबल super, देखते हैं super interesting to see. डिफरेंस But कितना we're बन रहा है actually done with this game here. We're going to be going to the desk with the match rankings sponsored by STC. एक सेकंड रुको गाइस पॉइंट्स टेबल No, you बता guys aren't done. We're actually going to bring you back for analysis. No, I'm just kidding. We're not going to bring them back because it's our time to be on the desk, just like it was time for Virtual Gaming Squad to get themselves a chicken dinner किधर coming गया in from PMPL after able to get Esports themselves 20 Amaze points on the match. A fantastic job by them to close 26 things पॉइंट्स out, but निकाले भाई honestly, स्टालवर्ड ने X-Men स्टालवर्ड ने Bars, लीड so बना ली many different things we could talk about here. स्टालवर्ड ने Damwon लीड Kia बना ली having भैया जी almost a god compound स्टालवर्ड ने लीड बना for ली forever, it felt like, as the 26 zone पॉइंट kept shifting on 13 top पॉइंट of का them. 11 पॉइंट का They डिफरेंस weren't था able 11 to 12 पॉइंट का The और thing उल्टा about लीड that बना much ली compound, and we were talking about it with Colaris, like that compound is a godsend if you can get there early and teams are not able to get close, because you just have a like little ridge line on the east and the south that is very, very nadable. बाप रे बाप क्या Really इंटेंस makes आ रहा है that बे got आरएससी certain के लिए things खराब on लगा रे top of that. Yeah, that's है ना it's weird, the compound. आरएससी के लिए खराब लगा स्टार्टिंग के दो कैजुअलिटी but it has problems. Okay, so अरे डालना भाई Domino's पॉइंट्स building टेबल आज are इंपॉर्टेंट two डे जल्दी stories. जल्दी You डालना can't चाहिए pack यार all 4 people into one, which लोग means हद that you करते can't यार get जल्दी angles जल्दी over डालते the नहीं है building, so you इंपॉर्टेंट डे have के to दिन stay जल्दी नहीं split डालता into two for as long as they did. डाल That then भाई becomes their downfall because all of these teams are pushing in at similar times to try and thwart their अभी पता है efforts. So as much as Damwon Kia had that center, ये डीडब्ल्यूजी भी रेस में आ गई हो BGS as well as Stalwart pushing. ओमेगा डिड इज Yeah, बेस्ट एज एन they're आईजीएल यस ब्रदर exactly कंप्लीटली the right time. इसने रोटेशन I feel like, रोटेशन to be अच्छा fair करा to है जोन Damwon अच्छा दिला Kia, एंड they में did a साला जोन really हक good दिया job initially एंड में by साला जोन keeping किस्मत everyone साथ on नहीं दिया field, पूरा pushing ऑपोजिट चला quite गया a bit. I अबे think यही तो है बे Josh was स्टार्टिंग very में proud of जोन Cameron दे रहा है Rose, लेकिन James Squad, साला trying मेन to टाइम push पे them जब जोन to चाहिए तब say, hey, stay back, don't come भग out, जा step रहा है away. जोन And then, as ये you मैच said, में तो Colaris, लिटरली three वही teams हुआ or two
teams वेगा ने straight at थर्ड them. फोर्थ फिफ्थ सर्कल मस्त रोटेशन करवाया, सेंटर It's a पहुंचा bit- दिया, it's a bit उसके of a बाद read जोन play साथ नहीं by दिया. Damwon here. Like, अब सेंटर में रह के भी जोन difficult साथ to नहीं get दिया तो भाई together from that किस्मत 2-2 खराब है split ना that भाई. we were mentioning here. They tried, I think. Yeah, they had like a little bit of a smoke between those. आ गया buildings, and पॉइंट सेवन आ really गया. saw the पॉइंट Forest सेवन wanted में to एसटी leave that side, 156. to regroup with two other players, 13 but पॉइंट की they लीड है didn't गाइस start फर्स्ट और because सेकंड Mike में. wanted to stay in the 2v2. Yeah.
ST 156, Team Falcon 143, RSG 124, Damwon Gaming 122, Vampire Esports 121. टॉप 5 टीम्स रेस में, टॉप 5 टीम्स रेस में, और जो 6th पे टीम है 108 पॉइंट्स है निग्मा गैलेक्सी। अगर निग्मा गैलेक्सी कुछ ऐसा हैट्रिक चिकन मार देता है या बैक टू बैक 2 चिकन मार देता है, मतलब सबका फट जाएगा। ऐसा सीन ये where you see point 7 Instagram पे ब्रदर, 13 पॉइंट का लीड है फर्स्ट और सेकंड में। अभी 5 मैचेस बचे, 5 मैच के हिसाब से तो थोड़ा कमी है, बट कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है अभी। Where were they coming in? Were they coming in for the west side or north side? मतलब कोई भी जीत सकता है अभी। अभी क्या लग रहा है तुमको कौन जीतेगा? पहले मैच के बाद क्या लग रहा है? ST का मोमेंटम अच्छा बना। Yeah, I think the thing is we've talked. मैंने प्रेडिक्ट किया था ट्विटर पे RSG या तो ST जीत रही है, मैंने प्रेडिक्ट किया था। फेस कैम ऑफ कर दो, ठीक है ब्रदर। These are moves you have to make. मैंने प्रेडिक्ट किया था RSG या तो ST जीतेगी। देखते कौन जीतता है। We talked about so many times when it came to PMPL Western Europe as well, seeing teams not be able to do that. So इंडिया जीतनी चाहिए ब्रदर, चांसेस कम है ना भाई, अभी चांसेस नहीं है, अभी फर्स्ट प्लेस में आने के चांसेस है। Extremely happy, exactly. And as you said before, Max, they're coming to this event just trying to learn, just trying to improve on I predict RSG or ST expectations of getting, top 5 kind of finish. वही But they मैंने want भी to वही use this प्रेडिक्ट to किया। go back to PMPL Africa and then भाई go फिर to तुम the फेस next कैम ऑफ कर दो, ऐसा क्यों बोलते हो यार? इधर तो तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई, अब कुछ ना कुछ तो हाइड होगा ही ना। अब जैसा इधर लगाऊंगा तो इसका शक्ल हाइड हो जाएगा, इधर लगाऊंगा तो इसका शक्ल हाइड हो जाएगा, इधर लगाऊंगा तो ये कुछ हाइड हो जाएगा, इधर लगाऊंगा मतलब कहीं ना कहीं तो मेरे को रखना ही है ना, तो कुछ ना कुछ तो छुपेगा ही भाई। अभी इधर वीवो का फोन, सॉरी एक्सपीरिया का फोन छुप रहा है इसमें। एक्सपीरिया का फोन देखना है तुमको, एक्सपीरिया का फोन देखना है तुमको, कैसी बातें करते हो यार? Picky, I suppose, with this, given if the fight happened between Damwon and Stalwart did have more than one alive, I would have liked to have seen VGS be a bit more urgent about their push forwards. They were very keen on getting the full res to then push on Stalwart and guarantee 100% the बराबर if you're a top team, बराबर you're pushing on while that third party साची बात है भाई, साची बात है, बराबर के them out of the picture straight away without the full बराबर, because you need 100% urgency about these moments. बराबर Otherwise, the other team could recover and have a problem. बराबर Let's actually dive a little bit deeper into a head-to-head. મારો શું કહેવાનું છે, તમે ફોલો ઠોકી નાખો, ફોલો નહીં ઠોકો ને તમે છોકરી નહીં મળશે ભાઈ, તો બધા ફોલો ઠોકી દેવાનું, આપણે 1 મિલિયન થઈ જવાનું લોકો પર। અરે આવો તમે પધારો ભાઈ, કેમ છો? He just wanted the કેમ ચાલે છે? સારું ચાલે છે? but we can see here આજ damage મેન મસલા है, relatively well, but that's kind of the what's going to happen when you're in a compound, right? You can't chase to get those eliminations. It's a lot of peacocking from that area and just saying kind of running shots almost and getting knocks, and maybe that falls behind. तो 2000 का डैमेज दिया रे दोनों ने on that, so that's annoying as well. भाई बट वो One thing that एक तो टॉप ने खतरनाक खेला और एक especially इसने so early, DWG is के that एक प्लेयर ने they're खतरनाक probably खेला। going in with limited resources. They definitely went in with limited खतरनाक खेले भाई, utility, because if they have themselves more ब्लैकमेल कर रहे हैं knowledge तुम तो। available to them, they should देखते actually कितने फॉलोअर बढ़े stop डायलॉग मारने के बाद। VGS रुक जाओ pushing up on that. उन्होंने करा है कि नहीं करा 850 के भाई? मैं पहले बोल दे रहा हूँ, आज नहीं है ना 850 के भाई, तुम लोगों को लड़की नहीं मिलेगी, पहले बोल दे रहा हूँ, याद रखना, याद रखना, दिल से बोल रहा हूँ। और 8,000 चाहिए। I know positive stream brother, thank you so much brother। इंसान ही अपन पॉजिटिव है तो स्ट्रीम भी रहेंगी ना भाई। उर्दू लगा दो, वो लैग कर रहा था, लगा देता हूँ। उर्दू चल ही रहा है वैसे तो, बैकग्राउंड में चल ही रहा है, तो लैग कर रहा था ना। जैसे इतने आखिरी दिन में इंटेंस मोमेंट्स के अंदर अगर वो मैच लेकर जा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, आज कुछ भी हो सकता है और हर चीज के लिए तैयार रहिए। वो लैग कर रहा था इसके लिए मैं WG का आपस में एक एदाद का मुआवजा किया जाता है। कल मियां भाई की एंट्री, यस, बैंगलोर लैंड में तुम्हारे भाई की किया जाता है। ST की हमारा भाई आएगा बैंगलोर, गाइस बैंगलोर से कल कौन-कौन आ रहा है मिलने, पहले बताओ चैट में, 2147 कल कौन-कौन आ रहा है मिलने भाई? हीलिंग उसके मुकाबले के बैंगलोर में अपन आ रहे, कल कौन-कौन आ रहा है मिलने, जल्दी बताओ। और इनफैक्ट उनके जो स्कोरिंग है, किल स्कोरिंग है, एलिमिनेशंस है, वो भी काफी ज्यादा कम। बिल्कुल, एलिमिनेशंस काफी ज्यादा कम जरूर है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि DWG की तरफ से कमबैक, जिसकी शादी हो गई उसको क्या, अभी तक DWG जिसकी शादी हो गई उसके लिए मैचेस खेलते हुए देखा जरूर था। ये भी एक एवरेज या एवरेज थोड़ा सा बेहतर मैच जरूर था। लाइक इनकी तरफ से जो वो कुछ नहीं यार, तुम्हारा रिश्ता जबरदस्त सुखी शांति से चलेगा अगर तुम लोग फॉलो ठोक दोगे तो। फॉलो नहीं ठोकोगे थोड़ा शानदार दिन निकाला जाएगा, सना ना हो सकता है, फॉलो ठोक दोगे तो थोड़ा शांति से चलेगा। अगले 2 मैचेस के भाई इतने लोग आ रहे हैं, मी बोल के इतना सारा लिख रहे हो, इतने लोग आ रहे हैं सही में? सर्वाइवल किया थी 52 ने काफी अच्छी बाप रे बाप,
एड्रेस तो बताओ, टीसी अरीना एग्जैक्टली अलादीन, वो जो उन्होंने डाला है हाईलाइट इंस्टाग्राम पे एड्रेस। आज के गेम से पहले प्री राजस्थान कब आओगे भाई? राजस्थान आएंगे। 15 पॉइंट्स चाहिए या मे बी शायद 10 से 15 आज फुल एकदम गॉगल वॉगल पहन के आए रे। सो वो बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइवल निकालते हैं, लेकिन अगर वहीं पर थोड़े से किल्स वो स्कोर करके लेकर जाते इस मैच से तो मेरे ख्याल से मामला थोड़े और बेहतर हो सकते थे, क्योंकि टॉप 4 के अंदर अगर आप आ गए हो तो फिर आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप थोड़ा बहुत एग्रेशन और किल्स जरूर उठाओ। आप इनफैक्ट वहां पर मीमी से याद आया, एलिमिनेट हो भी जाते पहले तो जब स्टार्टिंग में मीम स्टार्ट हुआ था ना, मीम स्टार्टिंग में जब एकदम पार्टनर फॉर PMWI सोशल मीडिया की दुनिया में जब ये नया मीम आया था, तब मैं कितने में था? कौन सी क्लास में था? 10th में था। हमें देखने को मिली VGS तब के मैंने थोड़ा ये मीम सुना था, मीम होता है। और तब मैं उसको में भी हमने देखा मीम नहीं पढ़ता था, मीम ही पढ़ता था। फिर एक मेरे को पता नहीं था इसको मीम पढ़ते। मेरे से ऐसे बहुत लोग होंगे, था अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इसको मीम बोलते हैं, बट मैं वो टाइम पे मीम ही पढ़ता था। करने ही वाले थे, लेकिन स्टारवुड स्पोर्ट्स के प्लेयर मेरी बहन कोई बताती थी मेरे को मीम, बोलता था ये मीम ही अच्छा है, शेयर करना। इनकी तरफ से भी उस फाइट से रिट्रीट बैक करना और मीम ही शेयर करना हैश पर लेकर आ जाता है। हैश सच्ची बताओ, तुम लोग भी बोलते हो? बट अभी तो सबको पता है इसको मीम बोलते हैं। करूंगा जो टीम जिन्होंने सर्वाइवल निकाला है, जैसे कि आप देखें कि स्टार्टिंग में मीम ही पढ़ता था। विवो किड्स की तरफ से 6 पॉइंट सर्वाइवल के निकाले गए, मगर वहीं पर विवो के पास किल्स जरूर मौजूद थे। कुछ टीम्स ऐसी हैं सर्वाइवल के ज्यादा पॉइंट्स लेकर गई हैं, किल्स उनके पास कम है, जैसे कि वर्चुअल गेमिंग के पास अहमदाबाद कब आ रहे भाई? आएंगे संक्रांति को इस वक्त प्लेस होंगे, लेकिन 5 ही किल्स मौजूद थे। किया के पास 10 प्लेस पॉइंट्स मौजूद थे, लेकिन 5 ही किल्स मौजूद थे। वहीं पर 8 किया के पास 10 प्लेस पॉइंट लेकर जाती हुई, किया आपके पास तो सेल्टॉस है, सोनेट है, ये सब क्या किल्स का प्लेसमेंट पॉइंट थोड़ा सा हमें गंदा नजर आ रहा है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से बट किया के पास एयरबैग्स नहीं है, वो नहीं रियलाइज करते इमोशनल डैमेज। ये जो किया के पास सेफ्टी नहीं है, जो मैचेस हैं 3 इनमें अगर वो किल्स नहीं इमोशनल निकालते डैमेज। तो बड़ा मैच नहीं मजाक कर रहा हूं यार, ऐसा कोई फिर टॉप 10 में आना जो है वो एक चोरी कर सपना रहा बन सकता है उनका, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि ये सपना बनकर रहे। मैं चाहता हूं कि किया के पास एयरबैग्स लेकिन वहीं पर ठीक है एक खवातीन फन एक्टिविटी आपके सामने लेकर आते हैं। मैं सेनेटर को हमने जब वो भेजा है कि वो थोड़ा सा तरह की जो बास्केटबॉल जो खेल अपना दिखाएं और किस तरह से वो कामयाब साबित होते हैं इसमें या नाकाम साबित होते हैं, आपके सामने आएगा, बोला ऐसा कीजिए। बिल्कुल ठीक है। अरे क्या होगा ऐसा सन्नाटा? मेरे को लगा लैग हो गया। वेस्ट बंगाल कब आओगे? आएंगे मेरी जान, स्लेयर बुलाएगा जब आएंगे। कोलकाता आएंगे ना भाई, आगे अभी तुम्हारे भालोबाशी, तुम्हें खूब सुंदरी लगती। लैंड होते ही बोलेंगे एयर होस्टेस को, तुम्हें खूब सुंदरी लगती, हमको रसगुल्ला खिलाती। रसगुल्ला बोलते ना सुंदरी। सुंदरी क्या करती सुंदरी? रे तो प्रोफेशनल है रे। अच्छा प्रोफेशनल है, कोच है ना, एसटी का कोच है शायद। हाँ कोच है, एसटी के कोच है शायद। कोच होता है भाई, प्लेयर होता है। अरे वेलकम बैक खवातीनो। इस रात एक छोटी सी फन वीडियो आपने देखी जरूर, जहां पर 6 बार कामयाब हो नॉट दैट तुम्हें खूब सुंदरी लगती। फिर क्या बोलने का? हमने से पहले जो वीडियो देखी थी वहां पर तो कौन सा रसगुल्ला खाओगे रोस्टेस का? प्लेयर थे वो कोशिश कर रहे थे किसी तरह से गेंद को ऊपर उछाले, उनसे हो नहीं रहा था, लेकिन सेनेटर ने दिखाया कि वो तमाम जो एक्टिविटीज है उनको बखूबी अंजाम देना चाहते हैं और एसटी की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, जिस तरह से आज के पहला मैच उन्होंने निकाला जरूर है। कोलकाता का रसगुल्ला खाएंगे तुम, कैसे है की तवक्को की जा सकती है उनकी तरफ से आती है। तौबा बिल्कुल माफ करना भगवान, मैं शरीफ मेरे ख्याल से अगले मैच के अंदर टीम एसटी की तरफ से की जा सकती है तो, और इनफैक्ट टीम फाल्कन बैकग्राउंड में चल रहा है, लेट्स गो फाल्कन। चोक थोड़ा बहुत जरूर करते हैं, जेएमडी इन द चैट। आई थिंक सो मिरामार एक ऐसा मैदान रहेगा जहां पर फाल्कन्स के प्लेयर फाइट बैक जरूर करने वाले हैं, और स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स ऑलरेडी अपने लिए वो पॉइंट्स लेकर जा चुकी है कि वो पहले स्पॉट के ऊपर आ जाएं और फाल्कन्स को नीचे उतार लिया जा चुका है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट फाल्कन्स, क्योंकि अब फाल्कन्स को वो जगह वापस नहीं मिला, उनके बारे में आप क्या समझते हैं कि इस अगले मैच के अंदर क्या फाल्कंस वापस से वो स्पॉट छीनते हुए नजर आएंगे? देखिए जब आज का आगाज हुआ था, आप शायद ज्यादा डिले नहीं रहेगा, मैं ऑलरेडी कर दिया कि किस तरह से टीम फटाफट जेएमडी निकालेगी और क्या वो जीत कर जाएगी या नहीं जाएगी। तो मैंने आपको जेएमडी मतलब जय माता दी बात कर रहे थे
कि फैल्कन्स को आज भी इंप्रेस किया जाएगा पहले मैदान से और शायद उनको चौथे तक नंबर तक जब पता नहीं यार, जो बाकी टीम्स हैं वो थोड़ी ज्यादा हमें जब वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा नजर आ रहा है, उनको जरूरत भी ज्यादा है पॉइंट्स निकालने की। लेकिन वहीं पर मैं कहूंगा जिस तरह से इस टीम ने हमें परेशान किया ऑलरेडी, आप देखें 143 पॉइंट्स निकालना कोई मजाक नहीं है, इतने बड़े टूर्नामेंट में इतने बड़े यार प्लेन नंबर्स पाथ को तो सिक्योर करना आसान अब नहीं लाख होता। ओवेरिया और का है आपने नहीं, देखा ठीक होगा है, स्टार्टिंग के मैचेस काफी अब अच्छे अपनी गए टीम थे किधर जाएगी मेरे मेरे को ख्याल देखना से है। तो आरएसजी भी लाख जीत गया ओवेरिया और है, स्पोर्ट्स इन तीनों 10,000 टीम से किलोमीटर मेरी दूर उम्मीद प्लेन पाथ के हिसाब से, ज्यादा है अगर और कंपेयर करूं पिकाडो है फाल्कन के 1000 हिसाब से, किलोमीटर दूर। क्योंकि ये मेरी तुमको क्या लगता है पर्सनल कहाँ एक जाएगी कह अपनी लें कि मेरा ओपिनियन भी तो है, लाख ओवेरिया हो गया, करते हुए देखा है आरएसजी को अपने दूसरी बेल्ट दुनिया में जीतते हुए लाख देखा ओवेरिया है, अभी प्लेन डीलक्स पाथ को के अपने हिसाब से। डोमिनेट करते हुए देखा है इन द ग्लोबल क्या चैंपियनशिप। लगता है निग्मा गैलेक्सी भी आज के दिन कुछ कंसिस्टेंसी दिखाना चाहेगी, मेरे को क्यों लग रहा है लेकिन गनफाइट निग्मा लेगी गैलेक्सी का टीम तो सोल काफी पिकाडो फर्क है में? फाल्कन के साथ। वहीं पर आरएसजी की बात करें, मेरे को लग रहा है सिर्फ फाइट एक ही लेंगे, मैच दूर है वो, अगर एक मैच आरएसजी का अच्छा निकलता है तो बात मेरे को लग रहा है फाइट फाल्कन को लेंगे। जब डिथ्रोन किया जाएगा। लेकिन चले फिलहाल जो वो मैच का आगाज हो चुका है, मिरामर जी। का मैच आज का दूसरा मैच खबर नजर आता है स्टार्ट होता है। और फ्लाइट पाथ की बात करें वो जाता है इम्पाला की तरफ से पिकाडो लग रहा है ना, की तरफ, टीम स्पोर्ट्स होती नजर आएंगे फिलहाल एलएसआर की तरफ जाएगी उतरे यूएससी। पिकाडो ही जा लेकिन रहे हैं। चलो जेम इन द चैट गाइस, अर्ली फाइट होती है आदि, मुझे इस स्टिकर्स फाइट स्टिकर्स है। स्टिकर्स और कर दे रहा, सर्कल कहाँ जाता है रॉकेट्स इसका रॉकेट्स इन भी द चैट, इंतजार रॉकेट्स रहेगा। इन द चैट, बिल्कुल लादेन, पिछले मैच के रॉकेट्स इन अंदर द खास चैट। हमें कुछ ड्रॉप क्लैशेस नहीं देखने को मिले और एज सच टीम्स ने इंटेंशनली भी किसी को लेट्स गो लेट्स गो टारगेट लेट्स गो, नहीं किया, बाज़ाहिर देखने में तो यही लग रहा था। फिंगर्स क्रॉस सो आई भाई। बिलीव कि इस मैच के अंदर भी बॉक्स वैसी सूरत वर्सेस हाल टीम नहीं सोल, बनेगी। हाँ, सैनहॉक अरे के अंदर नहीं कुछ पता नहीं जा नहीं रहे, है क्योंकि कल के दिन भी नहीं जा रहे, सैनहॉक गाड़ी के ले अंदर रहे, ही टीम आरएसजी ने टीम नहीं जा रहे, स्टारवर्ट नहीं जा रहे। ईस्पोर्ट्स को एलिमिनेट किया था। अरे चले शायद जाओ यार, वही सोन यही कहानी लूट आज लो फिर से भाई, यही दोहराई लूट ले जाए टीम आरएसजी की ओमेगा, तरफ से। यही लूट लेकिन ले भाई, ऊपर जाके फायदा आरएसजी नहीं भी पिछले मैच के अंदर इनिशियल्स में एलिमिनेट होती है, भाई, पहले यही दो लूट लो प्लेयर्स भाई, एलिमिनेट होते हैं, दो प्लेयर्स कोशिश करते हैं नहीं जा रहे भाई, उस गन मैच फाइट के नहीं अंदर सर्वाइव करने की, लेकिन उनको भी ड्यूरिंग द रोटेशन पिक ऑफ कर लिया जाता है। अभी के लिए टीम्स स्प्रेड हो चुकी हैं थ्रू आउट द मैप और सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल बिल्कुल चुमसेरा के पास एंड हो सकता है। साउदर्न साइड के ऊपर एक शिफ्ट लेकर गया है सर्कल, टीम 52 बिल्कुल जो कि फार साउदर्न साइड के ऊपर जा रही है और पब्लिक फुल उसके चिल्ला रही है अलावा भाई। ज्यादातर स्प्रेड हमें इस सर्कल के हिसाब से और प्लेन पाथ के हिसाब से नॉर्दर्न साइड के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल जी, फिलहाल सर्कल यार का एक बार जो क्राउड रुझान बता है दे यार, वो कितनी हमें क्राउड आई है कहीं ना कहीं जो है फाइनल वो डे। इतनी प्रॉब्लम्स दिखाता हुआ टीम्स के लिए नजर तो नहीं आ रहा, बट वहीं पर देखते हैं किस तरह से कैपिटलाइज किया जाता है इस चीज को। कल के दिन अगर आपको याद हो तो हमने काफी टीम्स को हमने देखा था कि उनकी तरफ से सर्कल के अंदर होने के बावजूद, सेंटर में होने के बावजूद उसको कैश नहीं किया गया उनकी तरफ से। अगर आपको याद हो 52 की तरफ से बहुत अच्छा एरिया होल्ड किया गया था, कैश नहीं कर पाते। वहीं पर अगर हम बात करें व्हाट इज दिस, वो सोल ने सर्कल काफी अच्छे से लिया जरूर था, लेकिन उसको खेल नहीं पाते सही से। फर्दर इसके पहले तो ये लोग आराम से अपना अपना लूट के निकल जाते थे, अभी फाइट होने के चांसेस जाता है और यूटिलाइज नहीं कर पाते सर्कल को। तो सर्कल के रहमो करम पे नहीं रहना, फाइट्स को जो है वो अच्छे से लेना और फाइट्स जीतने के बाद ही आप जो वो सर्वाइव कर सकते हैं। जी बिल्कुल लादिन, वही बात है कि आज के दिन आपको अपने जोर बाजू पर इस जंग को जीतना है। वो जो ट्रॉफी आप लोगों ने स्टेज पर देखी है पड़ी हुई, वो इतनी आसानी से किसी के हाथ पर नहीं रखी जाने वाली। टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स ने फाइट किया और वो पहले स्पॉट के ऊपर आ चुके हैं। टीम फाल्कन्स को इस मैच के अंदर फाइट करना ही करना है। जी हाँ, फाल्कन को जो है इस मैच में फाइट करना ही करना है। वैम्पायर स्पोर्ट्स के इस वक्त हमारे सामने फ्लूकेट हमारे सामने मौजूद हैं। वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हमारे सामने जो वो लूट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन E7 वर्सेस आरएससी की फाइट काफी क्लोज, दोनों टीम से के मौजूद। आरएससी के प्लेयर्स आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते हुए भाई, ये तो डेंजर फाइट है मौजूद है क्योंकि उनके स्टार्टिंग में, प्लेयर्स डेंजर काफी फाइट है दूर हैं एक ये दूसरे लोग से। आरएस वाले तो ब्रूनो जिस घूम जगह रहे पे मौजूद हैं, आरएससी के प्लेयर्स को पता तो नहीं है, लेकिन ब्रूनो का अगर हल्का सा भी भनक उनकी पड़ जाती है तो ग्रेनेड उनका काम तमाम कर सकता है। वहीं पर आरएससी के प्लेयर्स साइड पर जा रहे हैं, उनका सेटअप देखो वहां पे की जरूर, लेकिन ब्रूनो चाइना में, पिंच डाउन हो चुके हैं, वो फॉल बैक नहीं कर सकते। उनको भी एक स्टूडियो में बिठा के खिला रहे होंगे ना, लॉबी की तरफ लेकर जा सकता स्टूडियो में बिठा रहे है। हो। मीनवाइल उनकी तरफ से जो वो आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी, एक डिफरेंट एंगल से वो आ जरूर रहे हैं। आरएससी बिल्कुल भी उनको अंदाजा नहीं है। आरएससी को देखें आप, 87 ने 87 इस वक्त पोजीशन अच्छी है की तरफ से थोड़ी होल्ड की पोजीशन जाए अच्छी है तो 87 में, सेना थोड़ी पोजीशन अच्छी सेना है। यहाँ पे जो वो बैकएंड पे मौजूद है, उनकी तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि टीम को जब एक जब पुश होगा तो बैकएंड से जो एक कवर प्रोवाइड किया जाए। बट चले गया एंगल बहुत पीछे ही चले बुरा गए, है यहाँ पर। हो गया फॉल बैक, हो उसी एंगल पर है जहाँ पर नो फाइट इनिशिएटेड। उनको यहाँ पर जो एक फ्लैंक देने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ पर किसी हाइट की तरफ पहुंच जाए। सो इस फाइट के अंदर यार वो नहीं लगे यार, अरे कोई वो चारों प्लेयर्स स्टार्टिंग में सुना था मैंने, एक या दो प्लेयर्स को बोपू बोपू एलिमिनेट कर सकते हैं। अपने इधर बोपू बहुत बजता है, पता है ना, आईपीएल में तो बोपू बजता है, इंडिया में बस लाइनमैन होता बोपू बोपू बजाते हैं, पैं 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 कर चुके हैं वो। हालांकि इधर नहीं बजा रहे यार, 30 सेकंड ही हुए हैं। किड्स देखें तो उनके पास क्या बोलते हो, बोपू चाहिए, मतलब बोपू होना चाहिए ना, उनके पास 3 ड्रिंक्स, मतलब बोपू में मौजूद है, बताओ चैट में। सामान
सामान उनके पास अगर हम बात यार वो करें भोपू का फील अलग आता है बे, वो काफी अच्छा है, तो रोटेशन है ना? कर सकते हैं जी हाँ। लैंड पे लेकिन भाभी रहती है, फाइट्स भोपू में बजाती है, शायद मारते हैं अंदाजा पे पे कितना पे पड़ेगा, कौन-कौन से गन्स इनके पास मौजूद हैं। अगर आपको शुरुआत में आईपीएल में होता है जैसा, मिल जाती है इसके पहले भी या जब फिर पहले की लाइन होती थी मिनी ना 14 उस पे और रहता साथ था, उसकी जो कोई भी क्लोज रेंज गन मिल जाती है, तो आप एटलीस्ट गोकू गुजारा होना कर चाहिए। सकते हैं। हाँ, अगर आपको एके मिल जाए, जी। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वहीं पर अगर आपको M4 गोकू और नहीं MIG-14 भाई, मिल अरे जाती है, भोपू, अरे तो मतलब एनिमी बराबर कार्टून में से वाले, बड़ी कोई कह लेंगे गोकू सुन रहा है इसको प्रतीक भाई, इससे इतना बड़ा भी कोई एनिमी तारीख ना हो नहीं देखो कि सकता, इससे जिंदगी बड़ी भर कोई एनिमी बात हो नहीं एनिमी सकती रहे। कि आपको एक M4 मिल जाए और साथ एक DMR मिल जाए। मम्मी क्योंकि फिर आप बोलेगी स्विच खाना पे खा ले बेटे, चलेंगे, बोलोगे क्लोज रेंज गोकू पे के साथ ही चलेंगे खाऊंगा, और मिनी 14 के साथ दूसरे आप के जो साथ नहीं लॉन्ग रेंज के खाऊंगा। अंदर अरे चलते भाई हद दिखाएंगे, है, वो भी आप पे गोकू जो बोल रहा हूँ भाई को, वो गोकू सुने दे रहा है। तमाम क्या जो कार्टून लॉबीज है देखते वो हो यार, उसको शिनचैन ना विनचैन करने देखो, की जरूरत, लेकिन बात करें कि टीम सोल की, मोटिवेशनल है जो कि शिनचैन यार, TJB के सामने इतना मौजूद मोटिवेशन एक देता है फाइट शिनचैन यहाँ तुमको पर आइडिया बनने वाली आती है। जी बिल्कुल, लादेन एक फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकती है हमें। टीम सोल के प्लेयर्स चल मौजूद चल हैं और चल टीम सोल गॉब्लिन, के प्लेयर्स ने काफी कुछ ट्राई किया है डिफरेंट अपने वो लिए। काफी वो ड्रॉप लोकेशंस इन्होंने चेंज भी किए, लेकिन ये रूप टीम सोल का मैंने आज से पहले इस इवेंट के अंदर नहीं देखा। BGMIS में हम लोगों ने देखा था टीम सोल दोनों अपने तरफ से नहीं किल्स रहा के और एग्रेशन के बेसिस के ऊपर लड़ती हुई नजर आती थी, लेकिन दो अब नेट जा रहे वही रूप कहीं ना कहीं वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत खुशी हो रही है देखते हुए। लेकिन एक प्लेयर को गिरा चुके हैं, TJB के स्क्वाड अकेले मौजूद क्यों था और TJB बिल्कुल टीम 52 के ऊपर ही मौजूद है। टीम सोल से 1-2 पायदान ऊपर ये मौजूद है और दोनों स्क्वाड आज के दिन के लिए फर्स्ट पेज के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हेक्टर को जाना है, हेक्टर को अपने प्लेयर को रिवाइव भी करना है। UMP-45 का इस्तेमाल कर रहे हैं, 25 बुलेट्स इनके पास मौजूद रहने वाली है, लेकिन TJB के प्लेयर्स जिस एंगल्स पर मौजूद हैं वहां से उनको टेक डाउन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन नीचे की तरफ TJB के प्लेयर FPP मोड के ऊपर शिफ्ट कर सोल के करने में कामयाब हो जाते हैं। फ्री फायर का बेहतरीन तरीका इस्तेमाल और प्लेयर को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बैक एंड से TJB के एक और प्लेयर आते हैं, 2 प्लेयर्स को गिराने में कामयाब रह जाते हैं। अक्षत को आना है, अक्षत को अब आना है आगे, लेकिन अक्षत को पता है कि अगर मैं यहां से निकला तो TJB के लिन उनको एलिमिनेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। टीम सोल के अक्षत अब आखिरी प्लेयर है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ कर कोई जादुई शक्तियां इस्तेमाल कर रिवाइव दे ओमेगा को, लेकिन आई डोंट बिलीव कि ये ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। गॉब्लिन भी बैकएंड के ऊपर मौजूद रहते हैं, गॉब्लिन एक नॉक निकालने में कामयाब, दूसरा नॉक भी निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्रॉसहेयर लड़खड़ाते हैं। अभी तक प्लेयर सर्वाइव करे, बैकएंड से प्रेशर आता हुआ, काफी हद तक प्रेशर का सामना करते हुए एक और प्लेयर को गिराते हैं, लेकिन बैकएंड से TJB के मजीद प्लेयर इस कहानी पर एक फुल स्टॉप लगाते हैं और टीम सोल को इस मैच से एलिमिनेट किया जाता है। गॉब्लिन का वो स्प्रे लड़खड़ाना इस पूरी टीम को इस मैच से बाहर कर देता है। गॉब्लिन अगर वहां पर वो नॉब निकाल लेते तो मेरे ख्याल से अभी सोल इस मैच में सरवाइव कर रही होती, लेकिन आई विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। हेट देने की किसी भी टीम को जरूरत नहीं है। टीम स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स भी अपना एक प्लेयर गवा चुकी है, अलादीन एक्शन ऑलरेडी लॉबी जा चुके हैं और एक्शन का लॉस टीम स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स को काफी महंगा जरूर पड़ेगा, से नॉक हो जाता ना तुरंत, दे हैव अ गुड भाई पक्का पॉइंट। 1v4 कर देता है। इस मैच में भाई परफॉर्म 100 करना RSG पिछले मैच से ज्यादा जरूरी है अलादीन, क्योंकि वो लीड, यार वो जो एंटी थ्रोन रहेगा, है एंटी वो फॉर उनको गॉब्लिन यार, अपने वो पास होलो ही से नॉक रखना हो है, जाता ना उस 1v4 पर था भाई डेरा इसका, उनको जमाना है और उसको अपने मजाक लिए से ही के महसूस 1v4 था रखना है उनको। बिल्कुल जी, एंटी गॉब्लिन इन द चैट, तमाम एंटी गॉब्लिन इन द चैट। अरे यार अच्छा ट्राई था उसका, अगर होलो से नॉक होता ना, होना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल 87 को देखिए आप, होलो से नॉक होता ना अभी तक 100% भाई RSG के साथ जो एक फाइट मार देता, डेवलप 1v4 हुई कर थी, देता। उसमें अब अपना स्टांस चेंज कर चुके हैं। कुछ मिनटों 1v4 पहले था हमने रे देखा उसका, कि RSG होलो से वो सिर्फ थोड़ा 87 लेफ्ट राइट हो डिफेंसिव गया, थी। अब आप देखें कि वो RSG नॉक हो जाता ना, आ होलो गई से है, पहले कनेक्शन बन जाता 87 ना। आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब जा रही है। तो ये डिफरेंस देखें, ये शिफ्ट देखें किस तरह से ये जो दोनों ही टीम्स की मोमेंटम का जो है वो बनता बना रहेगा। लेकिन लाइटनिंग यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत स्टेल्थ मोड का यहाँ पर जो मुजाहरा किया जाता है उनकी तरफ से, इंतजार कर रहे थे, TPP ले रहे थे, अब बैठे रेव हो गया बड़े था आराम RSG से, का और जैसे ही उनकी तरफ कुछ किया जाता है 87 के प्लेयर की तरफ से, उनकी तरफ जैसे वो आगे बढ़ते हैं, ग्रेनेड लेकर जो है वो ग्रेनेड थ्रो करना चाह रहे होते हैं, उसी एडवांटेज को लैग हुआ रे गॉब्लिन का, दिख गया हो तो थोड़ा मूवमेंट अटक गया था ना, मूवमेंट अटक गया था ना, अब एक ऐसे ही जाया जा रहा था मेरे साथ, जो मूवमेंट अटक गया था डिफेंसिव थी, क्रॉसर या तो क्रॉसर, मेरे को लगता है मूवमेंट लैग हो हो। और जब पहले जोन वहीं था यार, यार जोन वहीं था रे, चुम्मा से चर्च पे जोन था रे, वे जोन वहीं था रे, हट बे, जोन वहीं था बे। अबे ऑलमोस्ट 1v4 था बे गॉब्लिन का, पीछे वाले बे को भी, मतलब जो पीछे घूम के मारा था उसके टाइम पे भी साले का वो क्या कहते हैं, रिलोड आ गया तो सारा सामने वाला मार दिया।
अगर रीलोड नहीं रहता तो उसको भी ले लेता। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोशिशें जब की पलट जा के रही मारा है ना टीम्स एंड की वाले तरफ से। टीम बॉक्स गेमिंग के एंड वाले प्लेयर्स को जब भी पलट एक के मारा ना रोटेशन इन तब प्ले रीलोड आ दिखाते गया हुए उसका, और देखा बॉक्स तुम दोनों गेमिंग गन का। यूएमपी में बॉक्स गेमिंग को भी अच्छे पॉइंट्स की अशद जरूरत पड़ने वाली है इस मैच में, लेकिन अभी के लिए टीजेबी के प्लेयर्स मजीद किल स्कोरिंग करने की कोशिश करेंगे। टीम सोल के स्क्वाड के 4 किल्स अपने बैकपैक में लेने के बाद टीम बॉक्स गेमिंग को इस मैच से बाहर भेजने के लिए वो आ चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या ये प्लान काम करता है। बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स के साथ लड़ना इतना आसान नहीं रहने वाला। टीजेबी ऑलरेडी सेकंड पेज पर काफी नीचे आ चुकी है, हैश 14-15 पर ये स्क्वाड मौजूद है। और टीम बॉक्स गेमिंग ऑन द अदर हैंड वो काफी ज्यादा बेहतर नजर आए हमें कल के दिन खेलते हुए, लेकिन अभी के लिए बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स काफी ध्यान से खेलते हुए नेट्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। टीजेबी के शाओ को टेक डाउन करने में कामयाब बॉक्स के ट्रिस्मी अभी के लिए मॉलो से बचते हुए, लेकिन उनके प्लेयर नीचे जो नॉक है उनको रिवाइवल का प्रोसेस भी इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। टीजीबी के प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए और अपने कदम जमाते हुए मजीद घेरा तंग करते हुए टीम बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स के लिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नेट का इस्तेमाल किया जाता है बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स की तरफ से। ट्रिस्मी अब पीछे की तरफ जाएंगे, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं एंड दिस इज द राइट टाइम टू रश इन। और टीजेबी के प्लेयर्स अब एनहाइलाइट हो सकते हैं इस मैच से। एक और बुरा मैच जा सकता है टीजीबी के लिए। 2 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, अभी नॉक है, 1 प्लेयर इस मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं। आखिरी प्लेयर लिन को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन 4 बंदों के आगे कैसे कुछ कर पाएंगे मैं देखना चाहता हूं। 1 प्लेयर को क्या एलिमिनेट कर पाएंगे। बॉक्स गेमिंग के प्लेयर को लो करते हैं और खुद इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। टीम बॉक्स गेमिंग वंस अगेन 4 किल्स अपने बैकपैक में लेकर जाती हुई। टीजेबी टीम सोल के ऊपर 4 किल स्कोर करती है और टीम बॉक्स टीजीबी के ऊपर 4 किल स्कोर करती है। अब मैं देखना चाहता हूं टीम बॉक्स के 4 किल्स कौन लेकर जाता है, क्योंकि ये एक लूप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस मैच में। लेकिन ये वो फाइट थी जहां पर टीम सोल के प्लेयर्स अपनी जान गंवा बैठते हैं और एक वो स्प्रे, अगर एक बुलेट वहां पर कनेक्ट हो जाती गॉब्लिन की तरफ से तो कहानी बहुत मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन टीजीबी के प्लेयर्स ने बहुत अच्छे तरीके से सामना किया था टीम सोल के प्लेयर्स का। इंडीड जेवे बैक टू बैक पिछले मैच के अंदर टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के अगेंस्ट आते हैं और बैक टू बैक के प्लेयर्स ने कोशिश की थी टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स को एलिमिनेट करने की। रोटेशंस बहुत अच्छी रही बैक टू बैक के पिछले मैच में, लेकिन अभी के लिए किसी से फाइट लेना नहीं पसंद करेंगे। मिरामार के सर्कल्स बहुत ही एक हार्ड शिफ्ट होता है, ऑलमोस्ट हर सर्कल ही ज्यादातर हार्ड शिफ्ट लेकर जाता है। दूसरा शिफ्ट सेंट्रलाइज होता है और उसके बाद फिर हार्ड शिफ्ट का सिलसिला जारी रहता है। जैसा कि आपने देखा सेकंड सर्कल शिफ्ट एक सेंट्रलाइज्ड शिफ्ट था और अब एक हार्ड शिफ्ट आएगा जो कि आई बिलीव नॉर्दर्न साइड के ऊपर जाएगा। अब देखते हैं सर्कल क्या हमें सही साबित करता है या गलत साबित करता है। बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स बजाहिर इस सर्कल शिफ्ट के बिल्कुल बीच में मौजूद हैं। टीम 52 अपने आप को इस सारे मंजर से साइड पर रखती हुई थोड़ा सा कॉर्नर्ड है और इस सारे क्लस्टर से थोड़ा सा अलग होकर खेलना चाहते हैं, लेकिन वीजीएस वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड उनकी जान नहीं छोड़ता। मैच में पहले मैच में हमने देखा इनके जो ड्रॉप्स हैं वो भी ये लोग साथ ही लेते हुए हम लोगों को पिछले मैच में दिखाई दिए। इस मैच के अंदर भी एक दूसरे के साथ साथ ही रोटेशंस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये स्क्वाड जो कि अभी अलादीन हमारी स्क्रीन पर मौजूद है टीम फाल्कन्स का, इनके लिए ये मैच बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बनने वाला है और कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इनको करना पड़ेगा। स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स को अगर थोड़ा सा भी रूम दिया गया खेलने का तो वो मजीद अपनी लीड को आगे बढ़ा ले जाएंगे। एंड हमने देखा है पीएमपीएल्स में, पीएमपीएल साउथ एशिया के अंदर कि स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स को अगर आप थोड़ी सी छूट दें तो फिर वो आपके पकड़ में वापस नहीं आते। और कोई स्टालवर्ट स्पोर्ट्स को एक बार मौका दिया जाए तो उनको फिर दोबारा से क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस बात से तो मैं एग्री करूंगा आपकी। लेकिन अभी देखिए आपके तमाम जो टीम्स हैं लॉबी में, जिस तरह से फाल्कन्स है, TJB है, जो कि अभी तक उस पहले पायदान के खेल में जो है वो बराबर के हिस्सेदार हैं, ये तमाम टीम्स भी हमें बहुत ज़्यादा फॉर्म में नजर आ रही हैं। तो मौका इतना आसानी से मिलेगा भी नहीं टीम एसटी को छीनना पड़ेगा यहाँ पर। जो एसटी को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा उनको यहाँ पर जो है वो, या तो मैं कहना चाहूँगा जो मेरा जो एक पर्सनल एक मशवरा है जो कि आरएसजी कर रही है, जिस तरह से आरएसजी खेल खेल रही है वैसा खेल यहाँ पर दिखाना पड़ेगा इस टीम को। थोड़ा सा डिफेंसिव रहे, इंतजार करें लास्ट मोमेंट्स तक का और फिर जो है वो मोमेंट पे जो किल्स निकालें, क्योंकि वो जो 15 का जो एक नंबर होता है जो आपको मिलता है चिकन डिनर के बाद, वो एक बहुत बड़ा नंबर है। टीम आरएसजी उस 15 के नंबर के लिए ही खेलती हुई नजर आ रही है, इसी वजह से वो एक अच्छा कमबैक कर पाए। टीम थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं समटाइम्स और उनको पनिशमेंट भी मिलती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है टीम वाइल्डकैट्स, उनके सामने और राइवल्स दोनों टीम जिसके सामने जूसी भी नजर आएगी और फाइट लेने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे।
बिल्कुल आदिन, हर टीम्स की तरफ से ही, हर ही टीम की तरफ से फाइट लेने की भरपूर कोशिश की जा रही है। 4 राइवल्स को भी पॉइंट्स अपने लिए बेहतरीन चाहिए और जितनी टीम्स पहले पेज के ऊपर मौजूद हैं, खास सेकंड पेज से यार एक टीम उठकर मैं अभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड ने पिछले मैच में एक बहुत बेहतरीन अपने लिए उस मैच को बनाया, उस मैच के अंदर पहला पायदान वो लेकर गए हैं। ये चीज हजम ही नहीं की जा रही। लेकिन अभी के लिए टीम इस्तांबुल वाइल्डकैट्स थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाते हैं, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर स्प्रे देते हैं और लेजर स्प्रे दिया जाता है फोर राइवल्स के वो की ओपी की तरफ से। प्लेयर एक नॉक एक्सचेंज करने के बाद थोड़ा से फ्लैंक्स अडॉप्ट करना चाहते हैं या मे बी शायद सर्कल को मद्देनजर रखते हुए अपनी पोजीशन को चेंज करें और फर्दर डीप इनसाइड द सर्कल हमें जाते हुए नजर आए। सर्कल के अंदर सारी की सारी टीम्स शुमार हो चुकी हैं। टीम 52 अभी भी सरवाइव कर रही है। पिछले मैच की तरह इस मैच के अंदर भी उनको ऑलमोस्ट 12 से 15 पॉइंट्स उनको निकालने हैं अगर वो पहले पेज तक जाना चाहते हैं। नहीं अगर ऐसा नहीं होता तो मजीद दूरियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। 52 अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद है। DWG का स्क्वाड एक बहुत अच्छी जगह पर है। बॉक्स गेमिंग जिस प्लेस के ऊपर मौजूद है, जहां पर उनकी प्लेसमेंट है स्क्वाड की, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। जो एक शिफ्ट है जो टीम्स ने लेना है, जो क्लस्टर फॉर्म हुआ है, टीम आरएसजी ने वहां से आना है, बड़े नाम है, सारे ऐसे नाम है जो कि टीम बॉक्स गेमिंग को कॉन्टेस्ट जरूर कर सकते हैं। और अगर वहां पर किल स्कोरिंग बॉक्स गेमिंग की तरफ से दी जाती है, गेट कीप किया जाता है, तो मेरे ख्याल से खातिर खा किल्स इस मैच से बॉक्स गेमिंग भी लेकर जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन आप सर्कल का शिफ्ट देखिए कितना अच्छा है। इस सर्कल के शिफ्ट के हिसाब से एसटी को एडवांटेज काफी मिलेगा और एसटी यहाँ पर क्लोज बिल्कुल वैम्पायर स्पोर्ट्स के भी, लेकिन वैम्पायर स्पोर्ट्स एक डिफिकल्टी में इस तरह से आएंगे कि वो स्प्लिट में मौजूद है और उनके ऊपर नॉक्स भी निकल सकते हैं। लेकिन किल फीड में आप देखें इस वक्त के लिए पावरफुल यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए फाल्कन स्पोर्ट्स अपना एक प्लेयर गंवाते हुए नजर आएगी। टीम फाल्कन इनफैक्ट एलिमिनेट ही हो जाती है। 6 ही पॉइंट्स उनको मिलेंगे जरूर इस सारे मैच के। ओके, DenizBank Wildcats सर्वाइव कर रही है। मेरे सामने डिफरेंट स्क्रीन, I'm really sorry, रुकी थी और उसको जब वो कास्ट कर दिया तो मैं अभी वापस डेनिस बैंक वाइल्डकैट्स की बात करूं, एक्सरे भाई ने एक्सरे उतार दिया सामने से, उनकी तरफ से स्प्रे में को मिलता है, नॉक निकालते हैं, फिर से बाकी लेंगे कर रहे भाई डब्ल्यू दबा रहे, कंफर्म करने की कोशिश की जाती है, एग्रेशन दिखाया जाता है। ये देखना फिलहाल 4 डबल वर्सेस फाल्कन की फाइट बनती हुई हमारे सामने। मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया कि 4 फाल्कन के प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। लेट्स सी डॉक्टर स्ट्रेंज वहां फाइट चल रहा है, बताओ ना, बन चुके हैं और आपने ग्लासेस भी लगा ली, लेकिन देखते हैं टीम फाल्कन्स अगर तो इस मैच में एलिमिनेट हो जाती है, अभी एलिमिनेट होते हैं, कोई प्लेसमेंट पॉइंट उनके बैकपैक में नहीं जाता, सिर्फ वही लेकर जाते हुए नजर आएंगे। बहुत बुरा खड़ाएगी ये स्क्वाड अगर इस मैच में ये इनिशियल्स में एलिमिनेट हो जाती है। एक फ्यूचर मेरी साइड से भी प्रेडिक्ट कर दिया जा चुका है, स्पॉइलर मिल चुके हैं, लेकिन इस्तांबुल वाइल्डकैट्स के अंदर सही जगह पर मौजूद, कुछ एक आधे नॉक्स भी निकाले, इनफैक्ट 2 किल्स भी स्कोर कर चुकी है एंड आई बिलीव आरएसजी के स्क्वाड पर ही एग्जैक्टली उन्होंने ये किल्स स्कोर किए हैं। अभी के लिए इस्तांबुल वाइल्डकैट्स टीम आरएसजी के मजीद 2 प्लेयर्स को टेक डाउन करना चाहेंगे। आरएसजी पिछले मैच में भी अपने 2 प्लेयर्स को, 2 शहजादों को जल्दी गवा बैठी थी और एक और मजीद किल दिल पर लगा टीम आरएसजी के प्लेयर्स के। आरएसजी के जीजी अब आखिरी प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं और उनको अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाना है और बजाहिर देखने में ऐसे ही लग रहा है कि टीम आईडब्ल्यूडी के प्लेयर्स को अंदाजा नहीं है कि जीजी एग्जैक्टली कहां पर मौजूद है। डीफॉक्स जा रहे हैं, देखना चाहता हूं मैं कि क्या वाकई ही स्पॉट किया जा चुका जी लातन। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट मैच में हमने देखा कि एक ऐसी टीम जो बॉटम पे मौजूद थी, चिकन निकाला था, जिसका नाम अगर मैं फिर से दोहराना चाहूँ तो इट वाज टीम वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड। डू यू थिंक इस मैच में B2B भी चिकन निकाल सकती है? बिकॉज़ B2B उनके बिल्कुल शाना बशाना मौजूद है ऑन द बॉटम स्पॉट। आगे एक करके देंगे तो मार देंगे, हिस्ट्री जो है यहाँ पे रकम हो जाएगी। लेकिन आरएससी वो एक पेट्रोल के डब्बे के पीछे यहाँ पर जो वो गैस कैन के पीछे यहाँ पर जो है कवर लेके फ्रंट डाउन है, ये पहली बार देखा है हमने। लेकिन यहाँ पर थोड़ा महंगा पड़ सकता है, गैस कैन के पीछे अगर वो कवर ले रहे हैं आई थिंक तो अभी के लिए थोड़ा सा ब्लेंड होने की कोशिश कर रहे हैं उसकी स्कैन के अंदर। लेकिन टीम फाल्कन्स के प्लेयर एक फाइट के अंदर जूझते हुए, इस्तांबुल वाइल्डकैट्स के प्लेयर बैक एंड के ऊपर एलिमिनेट हो जाते हैं। टीम 4 राइवल्स के प्लेयर आ चुके हैं, फाल्कन्स के प्लेयर्स की तरफ से 2 प्लेयर्स को गिरा दिया जा चुका है, 3 किल्स ऑलरेडी स्कोर कर लिए जा चुके हैं टीम फाल्कन्स की तरफ से। पावरफुल अपनी कुछ शक्तियां इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी के लिए स्मोक्स का एक बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। पावरफुल और यूसुफ आखिरी प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं और इनके एक प्लेयर अभी भी नॉक है जिनको रिवाइवल दे दिया जाएगा। 4 राइवल्स को ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस फाइट का इस
रश का। 4 राइवल्स के आखिरी प्लेयर अब सर्वाइव कर रहे हैं और एक किल सिर्फ ये लेकर जा पाए हैं इस फाइट से। सो एक बहुत बुरी ट्रेड रही है, काफी लॉस भी इनको हुआ है। फाल्कन्स भी ज्यादा देर तक इस जगह से फाइट लेने के बाद नहीं बच पाएगी। सर्कल काफी करीब है, लेकिन अगर आप मिनी मैप में देखें जो आपके स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर आ रहा है राइट साइड पर, तो वहां पर एक और स्क्वाड भी मौजूद है। आई थिंक सो VGS का वो स्क्वाड है जो कि गेट कीप करना चाह रहा है टीम फाल्कन्स के प्लेयर को। फाल्कन्स जैसे ही 4 राइवल्स के इस प्लेयर को यहां से एलिमिनेट कर निकलेगी तो VGS इनके ऊपर किल स्कोरिंग करती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी के लिए 4 राइवल्स के प्लेयर आते हैं, उसी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, काफी ज्यादा लो एचपी करते हैं, उसका इस्तेमाल करती हुई टीम 4 राइवल्स को एलिमिनेट करते हैं। टीम RSG के आखिरी प्लेयर सर्वाइव जो कर रहे थे, टीम मॉर्फ के एक प्लेयर को एलिमिनेट करते हैं। एक सरप्राइज बैकस्टैब दिया जाता है उनकी तरफ से। टीम मॉर्फ के अभी भी 2 प्लेयर M416 का इस्तेमाल करते हुए रिज के बिल्कुल 2 रिजेस के बीच में मौजूद है। रिज के टॉप पर यूएसी ये फाइट देखने मजा आएगा, फाल्कन्स स्कोरिंग अच्छी कर सकती है, लेकिन VPE का स्क्वाड था जो कि फाल्कन्स को अभी थोड़ी देर बाद एक मुश्किल सिचुएशन के अंदर ले आएगा। VPE कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाए। वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड जिन्होंने पिछले मैच में एक बहुत बेहतरीन चिकन डिनर लिया, वो इस मैच में छोड़कर चले जाते हैं। कुछ रैंडम फायर्स का सामना करना पड़ रहा है, ये असल चैलेंज है। यहाँ से बाहर निकलना टीम फाल्कन्स के लिए एक असल इम्तिहान रहने वाला है। अभी 5 किल्स उनके पास आ चुके हैं। थोड़ा बहुत सर्वाइव अगर वो करते हैं किसी ना किसी तरह, उनको अपने आप को टॉप 5 के अंदर अलादीन लेकर ही आना है अगर वो टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के साथ मैच के बाद कंप्लीट करना चाहते हैं। बट लेकिन मुझे जिस तरह की सिचुएशन लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाल्कन्स एलिमिनेट हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाइट पर देखें तो बिट भी मौजूद है। बिट यहाँ पर किल्स उठा सकती है, वहीं पर एसटी भी किल्स निकालेगी जरूर। एक बड़ा रिस्की मूव लिया जाएगा, इस रिस्की मूव के चलते कबो में जाने की कोशिश, पहला प्ले डाउन होता है। फाल्कन स्पोर्ट्स के ऊपर कहर बिरसाते हैं, बिट में नजर आई कि एक नॉक निकाला जाता है। दमार भी गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं, यूसुफ यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। पावरफुल एंड दमार सर्वाइव करते हुए दमार आगे जा रहे हैं। ये व्हीकल बर्स्ट हो सकता है, व्हीकल बर्स्ट हो सकता है। जी हां, स्पेयर पड़ेगा, काफी लोग पड़े होंगे। पड़ता है अंदर व्हीकल बर्स्ट के साथ दमार नॉक भी हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्शन है वो सही साबित होती है। फाल्कन्स ऑलमोस्ट एलिमिनेशन की तरफ से वो जा जरूर है। B2B जो कि उनको एलिमिनेट कर रही है। सो हिसाब लगाएं आदि यहाँ पर जो वो हालात किस तरह के बन रहे हैं। फिलहाल फाल्कन के पावरफुल गलत बहुत ही जगह पे मौजूद हैं और उनको अगर एसटी स्पॉट नहीं करती तो वैम्पायर स्पोर्ट्स कर लेगी, और वैम्पायर स्पोर्ट्स नहीं करती तो उनके हाइट पर मौजूद B2B इनको आसानी एलिमिनेट कर सकती है। लेकिन फिलहाल वो अपनी इस जिंदगी और मौत के बीच की कश्मकश को झेल रहे हैं। किल फीड के अंदर B2B के प्लेयर्स की तरफ से ऑनबा को नॉक किया जाता है और B2B अब अपना कहर डिफरेंट एरिया से बरसा रही है। लुक एट देम, सर्कल उनके बिल्कुल करीब ही मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, उसके उनको टीम से फाइट लेकर क्लियर आउट करना पड़ेगा। मैच और एक अच्छा जाएगा, जोन के एच पे 2 बंदे लाइव हैं, बैक क्लियर करते हैं तो टॉप 5 इजी। अब आखिरी प्लेयर पे जिंदा है, ऐसे जीत जाएगा बिल्कुल। और टीम 52 के प्लेयर्स सामना करना पड़ रहा है, कुछ टैग्स का उनको सामना करना पड़ रहा है। 52 अभी के लिए 3 प्लेयर्स उनके जिंदा हैं, इस लॉबी के अंदर मौजूद हैं। एक प्लेयर नॉक है और उनको भी रिवाइव दे दिया जा चुका है एक किल के साथ। टीम 52 अभी तक सर्वाइव करती हुई, लेकिन DWG के फॉरेस्ट नेट्स का इस्तेमाल करते हैं और मजीद अपने किल्स के अंदर इजाफा करने की कोशिश उनकी साइड से भी की जा रही है। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स है, रेवन क्लॉ वंस अगेन अपने क्लॉज निकालते हुए और देखते हैं किसके सर पर ये क्लॉज अपना हाथ वो रखते हुए नजर आते हैं। फिलहाल टीम टेबल चेंज हो जाएगा, लेकिन बैक एंड से बैक टू बैक के प्लेयर्स आते हैं। आरएसी के यार 2 मैच खराब गए, बट वो चाइना है यार। आरएसी पीएल टीम है, स्पोर्ट्स के भरोसा नहीं है भाई, किसको पता आखिरी 2 शहजादे, आखिरी 2 जाबाज मौजूद है यहाँ पर जो कि अपनी लीड को बरकरार रखना चाहते हैं ओवरऑल लीडर बोर्ड को, लेकिन ज्यादा आसान नहीं रहने वाला। किल स्विच की तरफ से एक प्लेयर को नॉक किया जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से सर्वाइवल निकालना बहुत जरूरी है। बैक टू बैक की तरफ से दूसरी दफा टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के अगेंस्ट ये खेलने के लिए आते हैं और पिछले मैच के अंदर भी ऐसी ही एक मुमकिन फाइट बनती हुई नजर आई जिसके इम्कानात टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स से एलिमिनेट किए थे और रोटेट कर लिया था राइट ऑन टाइम, लेकिन इस दफा बख्शना बिल्कुल भी नहीं चाहते। टीम 52 के पेन आखिरी प्लेयर है, आहिस्ता 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 कोशिश कर रहे हैं सर्कल के अंदर बनाने की, काफी होशियारी से प्रोन गेम खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रेवन वंस अगेन आगे बढ़ते हुए एलिमिनेट कर दिया जा चुका है। पिका को भी जो कि बगी के अंदर ब्लेंड होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रीप्ले निकल कर आता हुआ टीम NGX के प्लेयर, ये वो मोमेंट था जहां पर वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड के प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाता है। क्या ही 1v1 लिया गया, दैट मूवमेंट वाज अमेजिंग और कैसे डांस करते हुए उन्होंने इस प्लेयर को गिराया। अभी के लिए DWG 2 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, 5 के क्या लग रहा है किसका चिकन है? बॉक्स गेमिंग के प्लेयर भी हैश 12 वैम्पायर लोग का चिकन नजर आ रहे हैं। वैम्पायर स्पोर्ट्स के स्टोन्ड चारों के चारों प्लेयर्स जिंदा और 2 किल्स भी बैक बैक में 87 के प्लेयर को स्पॉट आउट करते हैं। आउटसाइड इन द ओपन नॉक भी रजिस्टर कर दिया जाता है। 87 Aton Esports ऑन द
वर्ज ऑफ एलिमिनेशन, अपने आखिरी प्लेयर के साथ सर्वाइव कर रही है वैम्पायर स्पोर्ट्स को। सर्कल के अंदर जाना है। साउथर्न साइड पर अगर आप देखें तो एक बहुत एक्सट्रीम क्लस्टर फॉर्मेशन बन चुकी है, लेकिन राइट ऑन टाइम बगी लेकर रवानगी इख्तियार करते हुए बिल्कुल आंखों के सामने से बैक टू बैक के प्लेयर, लेकिन ओवर एग्रेसिव नहीं होना। डीडब्ल्यूजी के फॉरेस्ट थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव अगर होते हैं तो चारों के चारों बंदों का फोकस वो छीनते हुए नजर आएंगे। बैक टू बैक के प्लेयर स्पॉट डाउन करते हैं और वही हुआ जिसका डर था। काफी ज्यादा नॉइज जनरेट की जाती है और डीडब्ल्यूजी के आखिरी प्लेयर को भी इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाता है। आखिरी 6 टीम्स अभी तक सर्वाइव कर रही है अलादीन, 15 प्लेयर्स अभी तक बचे हैं और बैक टू बैक इज लुकिंग टू गुड। और जो आपने बात कही थी वो सब आंखों पर रखी जाती है उनकी तरफ से। बैक टू बैक इज सो क्लोज फॉर द चिकन डिनर। मेरे ख्याल से 2 ही स्क्वाड सिर्फ मौजूद है जिनके चारों के चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, वैम्पायर एस्पोर्ट्स और टीम बैक टू बैक। वैम्पायर का चिकन है, बैक टू बैक की तरफ से बहुत जबरदस्त खेला जा रहा है। वैम्पायर एस्पोर्ट्स के पास यहाँ पर 3 किल्स मौजूद, बैक टू बैक यहाँ पर जो किल्स के नंबर मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे बिकॉज़ उनकी तरफ से इतने किल्स पहले कहीं नहीं निकाले गए किसी मैच के अंदर। लेकिन बात करिए बॉक्सिंग की, कितने मौजूद थे कि नॉक करवाते हुए, लेकिन फॉक्स गेमिंग के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है उनके ईस्टर्न साइड पे मौजूद 87 3 प्लेयर्स उनके भी 2 प्लेयर्स उनके भी जिंदा हैं। और वहीं पर अगर बात करें एक और साइड पर उनके मॉर्फ के एक बचे हुए प्लेयर भी हैं, लेकिन फिलहाल B2B किस तरह से फाइट को प्रोसीड करती देखना बहुत जरूरी है। 4 प्लेयर्स ही वैम्पायर के भी जिंदा। वैम्पायर और B2B अगर आपस में लड़ते हैं फिर शायद लॉबी में चिकन डिनर कोई और लेकर जाए, लेकिन अगर वैम्पायर और B2B की तरफ से मेक श्योर किया जाता है कि सराउंडिंग का चिकन है, जोन देखो करो का जोन होल्ड देखो, तो मैप नहीं देखो, मैं मैप देख के बोल रहा हूं कि B2B का चिकन। लेकिन फिलहाल एट्रस में नॉक करते हुए सना आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बॉक्स के ऊपर कैन बरसाने की कोशिश करते हुए 87 के प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं। बॉक्स गेमिंग के सेक्टर को डिफेंड करना पड़ेगा, लेकिन पैकेट से डैमेज पड़ता हुआ सर हो जाएंगे। मॉर्फ के प्लेयर ऊपर की तरफ आते हैं, B2B को नॉक करते हुए उनको 87 आगे बढ़ती हुई टीम 80 यहाँ पर अब 84v2 में आ चुके हैं। तो सर्कल उनको इस वक्त डैमेज दे रहा है, सर्कल डैमेज दे रहा है। किल्स डिनाई करने की कोशिश की जाएगी या किल्स देते हुए नजर आएंगे। किल डिनाई किया जाता है, जोन के चलते ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इट्स अ परफेक्ट 44 फाइट नाउ जहां पर B2B और वैम्पायर के बीच में अब चिकन डिनर की एक तोड़ लग चुकी है। अरे इनका ऑफ एंगल का है और यहाँ पर चिकन डिनर किसके खाते में रजिस्टर होने वाला है इसका फैसला कुछ ही घड़ी में कर लिया जाएगा। ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट में इस मैच का फातह निकलकर सामने आने वाला है। बैक टू बैक लुकिंग टू गुड इन दिस मैच। चारों के चारों प्लेयर्स को अपने सर्वाइव भी करवाते हैं। वैम्पायर एस्पोर्ट्स अपने लिए मोमेंटम लेकर जाना चाहते हैं। दोनों स्क्वाड्स के रीजंस जस्टिफाइड हैं इस मैच के चिकन डिनर के लिए, लेकिन दर्द भरी कहानी ये है कि इस मैच से टीम जिंदा और एस्पोर्ट्स PMWI 44 फॉर्मेशंस बहुत ही खूबसूरत। तीनों के तीनों खिलाड़ी एक ही साथ खेलते हुए स्पोर्ट्स के बैक टू बैक के प्लेयर्स एक स्प्लिट फॉर्मेशन के अंदर जा चुके हैं और कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा एरिया होल्ड करने की, ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने लिए महसूस किया जाए। एक सनसनीखेज मुकाबला बनता हुआ टीम बैक टू बैक के प्लेयर्स का वर्सेस टीम वैम्पायर एस्पोर्ट्स। वैम्पायर्स को ये खून चूसना ही पड़ेगा अगर तो वो इस मैच से अच्छे पॉइंट्स और ओवरऑल लीडर बोर्ड के ऊपर एक अच्छे स्पॉट के ऊपर आना चाहते हैं, क्योंकि स्क्वाड ने जैसे परफॉर्म किया था पहले दिन वैसा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्मोक्स का कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है वैम्पायर एस्पोर्ट्स के प्लेयर्स की तरफ से। बैक टू बैक के प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं इस चीज को प्रेडिक्ट करने की कि कहां से वैम्पायर एस्पोर्ट्स के प्लेयर आएंगे। नेट्स किसी के भी पास मौजूद नहीं है, अगर मौजूद भी है तो वो संभाले रखे हुए हैं सही वक्त के लिए, लेकिन वो सही वक्त कब आएगा इस चीज का हमें अंदाजा नहीं है। लेकिन सर्कल एक सही शिफ्ट देखते हैं लेकर जाता है। अगर सेंट्रलाइज्ड एक शिफ्ट जाता है सर्कल का तो दोनों ही स्क्वाड्स को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। अभी के लिए सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है सर्कल को, लेकिन पैन थ्रो करते हुए नजर आते हैं और अपने एग्रेशन का मुजाहिरा भी कर रहे हैं। 2 प्लेयर्स बैक टू बैक के रिच के ऊपर है, ओके व्हीकल के अंदर बैठा जाता है, साथ ही साथ बाहर भी निकल आते हैं। बैक टू बैक के एक प्लेयर जे वे की पोजीशन बहुत जबरदस्त है, वो अपने आप को स्टेल्थी रखना चाहता है, लेकिन पोलो आहिस्ता आहिस्ता उस हार्ड कवर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। व्हीकल की सूरत में कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एरिया सर्कल के अंदर होल्ड किया जाए। वैम्पायर एस्पोर्ट्स अभी तक कोई अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं कर रही, कोई भी पीक्स उनकी तरफ से नहीं दी जा रही, लेकिन बैक टू बैक के किल स्विच ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। M416 मौजूद है, हार्ड कवर भी ऑलमोस्ट उनके पास एक गाड़ी की सूरत में आ चुका है। Look at the strategy, Aladdin. This was too good. एक प्लेयर पहले दूसरे प्लेयर के आगे गाड़ी लगाता है, फिर पीछे जो प्लेयर है वो आगे जाता है उसके, ताकि ज्यादा एरिया होल्ड किया जाए। बैक टू बैक का ये रूप कहां पर था पिछले 2 दिनों से? आज के दिन बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस ये निकालने जा रहे हैं। अगर इस मैच का चिकन डिनर लेकर जाते हैं, ये दूसरा मिरेकल होगा। एक ही दिन में 2 मिरेकल से वैम्पायर एस्पोर्ट्स के एक प्लेयर को गिराने में कामयाब। 9 किल्स ऑलरेडी ये लोग अपने बैक में लेकर जा चुके हैं। वैम्पायर एस्पोर्ट्स 3 किल के साथ मौजूद है, स्पॉट डाउन किया जाता है, लेकिन
बुलेट्स अनफॉर्चुनेटली कलेक्ट नहीं करते, बैक टू बैक एक प्लेयर को कामयाब वैम्पायर, दो प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं, सूची के साथ साथ रेस करते हुए पोलो भी आगे बढ़ते हैं, नजर आ रही वैम्पायर स्पोर्ट्स के तीनों प्लेयर मौजूद है, दो प्लेयर्स लॉकडाउन है, 1v2 सिचुएशन बन चुकी है यहाँ पर वैम्पायर स्पोर्ट्स के स्टोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लो रेंज में बैक टू बैक के हाथ में ये चिकन डिनर जाता वाली काफी तकलीफ आते हुए एलिमिनेट करेंगे और बैक टू बैक इस मैच का चिकन डिनर बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने बैक में लेकर जाती हुई लीडर बोर्ड के नीचे। भाई वो पीक शॉट जो मारा एकेएम का परफॉर्मेंसेस आज के यार, वो गाड़ी कितनी भारी पड़ी है, उनको गाड़ी फोड़ के नॉक हो गए, लेकर गई है और पूरी लॉबी में उन्होंने एक बंदा गाड़ी से नॉक हो गया ब्लास्ट नीचे है तो क्या अरे फर्क अरे पड़ता है, अरे माफ कर दे, हम भी तो खेल भाई रहे भाई हैं और पीछे क्या फाड़ देगा भाई, खूबसूरत परफॉर्मेंस चला अच्छा है बैक टू बैक, बिल्कुल जी उनकी तरफ से बताया बहुत अच्छा जाता है खेले भाई, नीचे बहुत है अच्छा मगर खेले। पीछे नहीं है, और यहाँ पर जब बहुत अच्छा चिकन खेले। डिनर लेकर आगे बढ़ते हुए ये नजर आते हैं बहुत हमें अच्छा इस पूरे ही मैच के बहुत अंदर अच्छा। जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई जाती है पीटीपी की तरफ से। भाई वो लास्ट एकेएम जो भी फाइट का जो 1v1 निकाला उन्होंने वो बहुत ही शानदार था। एकेएम का लास्ट पीक 1v1 खतरनाक इतना था मैं कहना भाई, चाहूंगा क्या इंटेंस यहाँ पर मैचेस जो जा वो, रहे हैं आज ना सिर्फ 2 पॉइंट्स लेकर जाएगा बल्कि इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाने भाई, क्या इंटेंस मैचेस जा रहे हैं ना आज। पॉइंट्स टेबल देखते हुए वैम्पायर भी ऊपर आ गई, अब तो वैम्पायर गेमिंग भी ऊपर आ गई है भाई। अब कोई भी जीत सकता है, पॉइंट्स टेबल देखा, अरे भाई 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 डेंजर पॉइंट्स टेबल हो गए। एसटी 159 ठीक है फर्स्ट पे, फाल्कन 149 सेकंड पे, वैम्पायर स्पोर्ट्स 137 थर्ड पे, आरएसजी 129 फोर्थ पे, डामवान गेमिंग फिफ्थ पे 129। स्नैक्स 150 ठीक है भाई, स्टिकर ओनली कर देता हूँ, ठीक है भाई, मतलब मैं दूसरे बाहर की टीम का नाम ले रहा हूँ तो उसमें भी तुमको प्रॉब्लम है, हाँ बाहर की टीम का नाम ले रहा हूँ उसमें भी तुमको प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। कोई भी जीते यार, अपने को क्या, अपन तो चाहते थे सोल जीते, बट कोई नहीं, इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम देखते क्या होता। इस बार बस अच्छे प्लेस पे एंड कर जाए, वो अपने को मेन है। बाकी कोई भी टीम जीता यार, अपने को क्या भाई, तुम पनौती बोल रहे हो यार, ऐसा यार गलत बात है यार, बहुत गंदी गंदी बात है भाई, तुम पाप लगेगा तुम ना, किसी को पनौती बोल रहे हो, छी छी भाई। भाई इंटेंस हुआ, इंटेंस हुआ भाई, इंटेंस हुआ भाई। आरएसजी का क्या हुआ फिर, आरएसजी का भाई अभी देखो 4 मैच में कैसा कमबैक कर रहे। स्नैक प्रेडिक्ट बीपी, अरे भाई इंटेंस हुआ भाई, 1v1 हुआ, ठीक है, मेरा प्रेडिक्शन सही हो सकता था। फिर ऐसा तो भाई देख, एक सेकंड रुक, कल मैंने बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया, हाँ कल मैंने तो बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया, कल जो बंदे प्रेडिक्ट नहीं करे थे उनका प्रेडिक्शन रॉन्ग, मतलब तुम सब पनौती हो, गलत बात है यार। कल मैंने इतने अच्छे से प्रेडिक्शंस दिए, तब तुमने किसी ने चैट में नहीं लिखा पनौती बोल के, मतलब तुम सब पनौती थे, इसके लिए नहीं लिखा ना, ठीक है, आज तुम बदला ले रहे हो ना, ठीक है भाई, ठीक है, आता है, सबका टाइम आता है, अभी 4 मैचेस बाकी है, 4 मैचेस बाकी है भाई, टेंशन मत लो। वेलकम बैक खवातीन और खुश आमदीद करेंगे एक बार फिर अभी से तो सभी गए लोगों थे, को, वापस आ गए। और एक बार फिर से खवातीन और हमारे साथ मौजूद है एसएन भाई, और एसएन वेलकम टू द स्ट्रीम। आप भी चश्मा लगा के आ माशाल्लाह, और आपकी भी स्क्रीन में ऐसे देख सकता हूँ, आपके भी सारे वो खतरनाक टैब्स हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से शुक्रिया अदा करेंगे आप सभी लोगों का यहाँ पर आने का, लेकिन एक और हमारे जो पार्टनर है, हमारे जो स्मार्टफोन पार्टनर है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सोनी एक्सपीरिया ऑफिशियल पार्टनर, ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवेंट हैपन। इस तरह का जो एक शानदार इवेंट है उसको पॉसिबल बनाने के बाद, लेकिन ऐसा वेलकम बैक। मैच रैंकिंग की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा जरा डिफाइन कर दें, एक्सप्लेन करते हैं व्यूअर्स को ये मैच रैंकिंग्स। थैंक यू सो मच अलादीन, एंड दोस्तों एक दफा फिर से वेलकम बैक मेरी तरफ से भी आपको, लेकिन बैक टू बैक अरे कहां गए, आखिरकार चिकन डिनर आता हुआ। अरे मैं चश्मा पहना गायब हो गए लोग। 15 प्लेसमेंट पॉइंट्स, 13 एलिमिनेशन पॉइंट्स, 28 पॉइंट्स का एक बेहतरीन मैच इस टीम ने निकाला है अपने लिए। दूसरी तरफ वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स की तरफ से भी एक कमबैक मैच आता हुआ, 16 पॉइंट्स उनके भी निकल के आते हैं। मैं चश्मा पहना लोग गायब हो गए। 4 एक इंटेंस बैटल, एक प्रोलॉन्ग्ड इंटेंस बैटल जो है वो हम दोनों टीम्स के दरमियान मुलाहिजा कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ
ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਚਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਲਾਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਚਮਾ ਜੱਜਦਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ काश कर यार कहाँ गए? सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चेहरे पे सारा लड़के तो मार देते जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटरी ना तो सोनी में हो गई हम मुंडिया सुन के। ठीक है सब जने क्या करो बताए अभी जैसे बीट ड्रॉप होगा ना सब जने ऐसा मुंडी आगे आगे करो बैठे घर में बैठे बैठे करो मम्मी आगे बोलना क्या हो रहा है दौरे पड़ रहे रेडी हो बीट ड्रॉप हो सब करना पहले बोलो तेरे दुखने में काला चश्मा ओ मैनू काला 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 ओ मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते जचदा ए गोरे मुखड़े ते सड़कों पे चल बाल बहुत हो गए सड़कों पे बहुत चल लिए भाई अब नहीं चलना पाकिस्तानियों के लिए गुजारा कर जाए काफी होगी हम सब फैंस कर दिए। लेकिन दोस्तों मूव करेंगे टुवर्ड एक्सपीरिया ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर हाइलाइट्स की तरफ और देखते हैं किस तरह से मिरामार का ये एक्शन हमारे सामने अनफोल्ड हुआ। मैंने क्या बच्चा बर्दाश्त एक नंबर मजा आया मिरामार के इस एक्शन को किस तरह से हमने विटनेस किया उसकी तरफ हम जाएंगे जरूर लेकिन ऐसा ना मजा आएगा आप 12 पॉइंट्स आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत होंगे मेरे ख्याल से वो किसी के लिए भी बहुत होंगे 12 पॉइंट्स बहुत होते हैं यार। लेकिन आप फिलहाल अगर बात करें आरएससी की तरफ से जिस तरह से खेला गया लाइटनिंग ने जो सल्तनत का मुजाहरा किया वो काफी शानदार था काबिल तारीफ रहेगा जरूर वहीं पे बात करेंगे आरएससी के प्लेयर्स को जिस तरह से डेनिसबैंक वाइल्डकैट्स काफी अच्छा था फाल्कन्स से अच्छी ली गई 4 किल्स यहां पे कंफर्म करते हैं लेकिन फाल्कन्स अनफॉर्चूनेटली कैसे एरिया पर प्रिंस हो जाते हैं फाल्कन्स के प्लेयर रोटेशन कर रहे होते हैं अरे कल बैंगलोर लैंड में चश्मा पहन के मौजूद थी एक डिफरेंट एंगल पे टीम एसटी मौजूद थी वो हमेशा वो ज्यादा सर्वाइव नहीं करते हुए नजर आए। लेकिन बात करें कि आरएससी के जीजी की एक प्लेयर आरएससी का वो इतना खूबसूरती के साथ निभाता है अपनी रिस्पांसिबिलिटी को कि ये टीम चाहे अर्ली एलिमिनेट भी हो जाए कितने किल्स इनके बैकपैक में होते ही होते हैं। एग्रेशन जो है वो बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है इनकी तरफ से। अब जहां पर ये टीम जो है वो ओवरऑल पॉइंट टेबल में संभल कर खेलती हुई हमें नजर आई है। लेकिन लास्ट 1v1 पोलो की तरफ से क्या ही खूबसूरती के साथ लिया गया वो जो क्विक पीक्स के साथ जो वो डैमेज देते हैं आपने पीक करके फौरन से कवर में जो जाने का जो एक मेटा होता है हर प्लेयर की तरफ से खेले तो पीएमपीएल के पास जितने भी स्ट्रेटजीज होते हैं हमने देखा कि वहां पर प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं। इनफैक्ट तो पीएमसीयूज में भी ऐसा हो रहा है कि पहन के जाऊंगा क्विक पिक करते हैं डैमेज देते हैं अंदर आते हैं डैमेज तो अंदर आकर सिनेरियो है उसको फॉलो किया जाता है वो यहां पर फिर से पोलो की तरफ से यूटिलाइज किया जाता है का जो एक मेटा होता है पीक्स के साथ जो वो डैमेज देते हैं आपने पीक करके फौरन से कवर में जो जाने का जो एक मेटा होता है जो कि अब हर प्लेयर की तरफ से किया जाता है। पीएमपीएल के बाद से जितने भी स्ट्रेटजीज होते हैं हमने देखा कि वहां पर प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं। इनफैक्ट तो पीएमसीयूज में भी ऐसा हो रहा है कि प्लेयर्स जो वो क्विक पिक करते हैं डैमेज देते हैं अंदर आते हैं डैमेज तो अंदर आकर जो एक सिनेरियो है उसको फॉलो किया जाता है वो यहाँ पर फिर से पोलो की तरफ से यूटिलाइज किया जाता है कवर का फायदा लेते हैं और जो रखा उसको वो अपना कैश करते हैं एडवांटेज कैश करते हैं। क्या बात है लेकिन वीडियो में निकाल लिया ऐसा ना कि अगर बात करें बॉटम पे कोटी मौजूद थी टीम आरएससी में Aton Esports और तुम्हारा भाई का डायलॉग हर जगह फेमस है के लिए और सोल के लिए हो बन रही है सैनहॉक किसी भी टीम को अवार्ड कोई भी टीम इसके ले सकती है और सारी जो है वो बात नहीं पर आ जाती है एट द एंड ऑफ द डे कि सैनहॉक में सर्कल का एडवांटेज टीम को मिलता है। लेकिन दूसरी बात करें ओवरऑल रैंकिंग आज के हमारे सामने सेकंड पेज से स्टार्ट किया जाएगा Aton Esports राइट नाउ ऑन 18th स्पॉट 17th के ऊपर जो है वो टीम सोल मौजूद है बैक टू बैक अपने सेकंड के बाद 16th स्पॉट के ऊपर आ चुकी है स्ट्रेट डैमेज दो अंदर जिगल द चिकन डैमेज दो अंदर जिगल द चिकन डैमेज दो अंदर जिगल द चिकन डैमेज दो अंदर ये बात है बस अपना डायलॉग फेमस डैमेज दो अंदर जिगल द चिकन 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 72 पॉइंट्स नॉट बैड ज्यादा दूर नहीं है 15 पॉइंट्स का डिफरेंस है उनका 11 स्पॉट से। लेकिन बॉक्स गेमिंग मौजूद है जिनका पिछला मैच काफी अच्छा निकल के जाता है और इस मैच के अंदर कोई भी जीत सकता है बॉक्स गेमिंग का देखने को मिला। VGS का चिकन डिनर डोनट यूएससी का चिकन डिनर TJB का चिकन डिनर 4 मिनट का ब्रेक क्यों यार उस तरह से मतलब 4 मिनट का ब्रेक क्यों साबित नहीं होता मैच स्टार्ट कर रहे थे फालतू का 4 मिनट का ब्रेक आपके पास अगर चिकन डिनर और आप फर्स्ट पेज के ऊपर नहीं है 4 मिनट कौन ब्रेक लेता है और वो चीजें हमें प्लेसमेंट पॉइंट्स की सूरत में इन टीम्स के जो ओवरऑल रैंकिंग उसमें नजर आ रही है नाज़िर।
बिल्कुल जी, प्लेसमेंट पॉइंट्स की सूरत में नजर आ रही है। सेकंड डिनर काफी टीम्स थ्रो कर रही हैं, लेकिन बॉक्स गेमिंग अभी तक उन्होंने एक भी चिकन नहीं निकाला। उनके नीचे 4 टीम्स ने 4 चिकन निकाले हुए हैं। 4 टीम्स जैसे उन्होंने एक चिकन निकाला हुआ है, टोटल 4 चिकन बन रहे हैं। सो 52 esports उनके लिए होप है जरूर, बट सोल को देखें आप, वो मजीद नीचे से नीचे जा रहे हैं। उनके लिए आज कोई भी मैच अच्छा नहीं रहा। 18 स्पॉट पर भी जा सकते हैं अगर उनकी तरफ से जो है वो अगला मैच से बुरा जाता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन बात करेंगे अगले पेज पर आने वाली टीम फॉरएवर की, जो कि 90 पॉइंट्स लेके जा चुकी है। विवो के पास एक चिकन है, 95 पॉइंट्स रहेंगे। डेनिसबैंक वाइल्डकार्ड को देखें आप, 8वें पायदान पर, बट कोई भी चिकन नहीं। निग्मा गैलेक्सी तो हमेशा ही ऐसे करती है, ये टीम थर्ड पर भी आ जाए, इसके पास चिकन नहीं होगा। फिलहाल छठे पे मौजूद है विद 58 एलिमिनेशन पॉइंट्स एंड 55 पॉइंट्स। सो अभी भी उनकी तरफ से वो 15 बड़ा नंबर है, उसको नहीं अडॉप्ट किया गया, उसको नहीं किसी भी तरह से टीम जो अपने खाते में दर्ज करती हुई नजर आई। लेकिन बात करेंगे एसटी फाल्कन्स, दोनों टीम निकाल चुके हैं। वैम्पायर का भी एक चिकन था और ये पहले ही मैच में निकाला था। उसके बाद से वैम्पायर्स को हमने जो खेलते हुए नहीं देखा। आप देखेंगे वैम्पायर स्पोर्ट्स का एक मैच के अंदर 39 पॉइंट्स लेना और बाकी तमाम मैचेस में मिलाकर उनके 137 पॉइंट्स बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो एक एडवांटेज उनको पहले मैच से मिला था, उसको इन्होंने ऐसा लूज किया। अब तुम्हारे सामने पॉइंट टेबल है, तुमने टॉप 6 देख लिया, कौन जीतेगा? बाकी मैचेस में भी कुछ ना कौन कुछ जीतेगा? करना जरूर था। भाई 7 इज नॉट प्लेइंग, 7 इज भाई 18 तारीख से खेलेगी, वरना एसटी जो है वो इनसे इस तरह से क्या लगता है कौन जीतेगा? बिल्कुल स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स हमेशा से आपने देखा है कि बिल्ड अप करती है। अब क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जो है वो सारी रैंक को, एंड जिस तरह उन्होंने एक एक करके, मैं समझता हूँ कि एक एक जो है वो पॉइंट जोड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। ये नजर आता है कि काफी एक डिसिप्लिन स्क्वाड है, काफी प्रोफेशनल। तुमको अभी भी आरएसी लग रहा है, मतलब आरएसी पे भरोसा है तुमको, कमबैक करेंगे को लेकर चलते हैं, गोल सेट करके मैच के अंदर उतरते हैं कि हमने इस मैच के अंदर इतने पॉइंट्स निकालने हैं। भाई सैनॉक है यार, सैनॉक में आरएसी तुमको पता है, आरएसी बूट कैंप उतरेगी एसटी के साथ। और वैम्पायर के अभी रिजल्ट्स के अंदर इसलिए पूछा तुमको कौन जीतेगा, क्योंकि तो अभी मसाला दिखने वाला है। मसाला क्या है? और वही बात जो हम बार-बार करते हैं, मसाला ये है बूट कैंप। टीम्स को ये बात याद है कल क्या हुआ था कि क्या एसटी अपना बदला ले पाएगी या आरएसजी अपना बदला लेगी वापस? आरएसजी को क्या पता, क्या एसटी वापस बदला ले पाएगी? तुमको याद है कल क्या हुआ था? इवन कंसिस्टेंट स्क्वाड कल हुआ था बूट कैंप में मसाला। इवन थर्ड जो है 5th स्पॉट पे आता है, 6 प्लेसमेंट, 4 जो है वो किल पॉइंट्स लेकर अगर मसाला फिनिश करता है, दे आर बेटर देन दैट स्क्वाड। बिरयानी बन रही थी, उसी स्क्वाड की तरह जो है वो बनना है। खा के गई आरएसजी, कभी भी आपका साथ दे सकती है, कौन खा के जाता, कभी भी आपका साथ दे सकता है। और अगर 5 मैच लस्सी मैच, क्या लगता है बूट कैंप जाएंगे लोग एसटी वाले? मैच जो है वो मेन डिफरेंस में क्या लगता है एसटी वाले बूट कैंप जाएंगे? किसी भी टीम के लिए बिल्कुल जी, आपकी इस बात से मैं एग्री करना चाहूंगा कि जो थोड़े-थोड़े पॉइंट्स होते हैं वो आपको इकट्ठे होकर इतने ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर आपने 5 मैचों में 5-5 पॉइंट्स निकाले हैं, आपको जो है वो 25 पॉइंट्स मिल जाएँगे। लेकिन वहीं पर अगर आप एक मैच 25 पॉइंट्स का खेल पाते हैं बीच में, तो 50 पॉइंट्स बन रहे हैं आपके 6 मैचेस के बाद। तो इस चीज़ को जो है वो टीम्स को सामने रखना और होता है। सर्कल आपको मिलता ही मिलता है यार। ऐसा नहीं होता कि आप 15 मैचेस खेल रहे हो और 15 में से एक भी मैच में सर्कल आपको जो है वो फायदा नहीं देगा, एडवांटेज नहीं देगा। लेकिन वहीं पर बात हमेशा करता हूँ कि सर्कल के रहम करम नहीं रहना आपको। चलो 2x कर दिया। आपको इंतजार नहीं करना कि वो एक मैच कब आएगा कि आप एक बड़ा मैच खेलें, उसके बाद शायद आप विलिंगली या अनविलिंगली आप जो है वो उसके बाद सारे मैच आपको स्टार्ट ही अच्छा लेना है, हल्का स्टार्ट लें लेकिन अच्छा लें। 5, 7, 8 पॉइंट्स इतने आपको फर्स्ट की जो मैच है उनमें लेने ही है। आपका टारगेट यही होना चाहिए। ज्यादा बड़े के चक्कर में जाएंगे हो सकता है एलिमिनेट हो जाए, लेकिन अगर आप 5, 7, 8 पॉइंट्स के लिए जाते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ आपकी एलिमिनेशन जो है वो इतना बड़ा कुछ चांस बनता नहीं है उसका। अगला मैच आ चुका है जो कि सनोक का मैच है, इस मैच में कुछ भी हो सकता है। निग्मा गैलेक्सी लास्ट मेन टूर्नामेंट ग्लोबल में सेकंड है और 15 पॉइंट्स का जो है वो मैं कहना चाहूंगा कंप्लीटली पॉसिबल 15 पॉइंट्स लेकर हो सकता है किसी भी मेहरबान। लेकिन फिलहाल टीम्स हो चुके हैं तैयार एसन और लेट्स गो गाइस, कौन बनता है और कौन बनता है। रॉकेट्स इन द चैट। बिल्कुल डॉक्टर हेक्टर दिख जाएगा, जैसे मैं सफारी डॉक्टर हेक्टर लेकिन तो हिल बैटल हो रहा है। रेडी हो चुके हैं हम लोग दोस्तों, हिल बैटल मैं अपना शेर दोबारा दोहराता हूँ कि टीम्स हो चुकी हैं तैयार, खिलाड़ी हो चुके हैं तैयार, कोचेस हो चुके हैं तैयार, और देखते हैं कौन बनेगा शिकारी और कौन बनेगा शिकार। बाबा 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 मैदान लेके आएंगे इसके अंदर, लेकिन आप मैदान के बगैर ही फिनिश कर दिया इसको। लेकिन कोई बात नहीं, मैदान हमारा रेडी हो चुका है और मैप के ऊपर हमें टीम्स उतरती हुई नजर आएंगी। एक बॉल बॉल
भाई मसाला मसाला मसाला, जी, एक सेकंड बिल्कुल चैट एक ऑन करने दो, अनऑर्थोडॉक्स इसके यहाँ लिए पे चैट हमारे ऑन सामने करना जो है वो जरूरी है, फ्लाइट मसाले पाथ वाला है बन ज़रूर है, बट इतना ज़्यादा मसाला मसाला बुरा मसाला नहीं मसाला। होता। सैनहॉक में आपका कहीं भी फ्लाइट पाथ बने, आप बासानी वहाँ भाई से गणपति नेविगेशन गणपति करके बासानी वहाँ से जो है आप ग्लाइड करके किसी भी ड्रॉप की मसाला तरफ जा सकते हैं। बट वहीं पे बात करेंगे इस वक्त आंदो कि हमारे आंदो सामने जो है आंदो। वो बूट कैंप में एक क्लस्टर बनता हुआ है। एसटी यहाँ जो है वो बूट कैंप के करीब जो है वो जूझती हुई नज़र आ ज़रूर रही है, लेकिन मसाला सर्कल मसाला। सर्कल सर्कल 3 आइलैंड का सर्कल यहाँ पर जो है वो अरे बूट 3 कैंप आइलैंड बता को दो अपने यार, अंदर ये सब लेके जो नहीं वो देखना सर्कल यार, बन चुका है। और मैं बूट इस कैंप बता सर्कल दो की यार। हमेशा मैं बात करता हूँ कि ये सर्कल तीनों आइलैंड्स को लास्ट 3 टू यानी कह लेंगे टोटल अरे बता टोटल रहे मिला नहीं के जो है यार। वो 5th to 6th फेज और यो 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 लास्ट यो 3 यो। सर्कल्स तक जो है वो लास्ट 3 to 4 सर्कल्स तक जो है वो ये सर्कल जो है वो तीनों आइलैंड को ही अगर अपने एसटी ये अंदर फाइट जीत समाता गया, हुआ एसटी नजर आता है। यानी टूर्नामेंट कि जीत गई, पता लिख के नहीं ले लो। चलता ये कहा अगर एसटी जाएगा ये फाइट जीत एंड गया तो मोमेंट्स एसटी तक, टूर्नामेंट और जीत टीम्स को गई, जो है लिख बड़ा के ले लो। नुकसान इससे उठाना पड़ता है अक्सर। लेकिन बात करेंगे एसटी की, जो कि फिर से आरएससी के फाइट में जुड़ चुकी है, दोनों ही टीम्स टॉप पे मौजूद हैं और इस बिल्कुल तरह होगा से यार, फूटेगा। क्लास टॉप लेना इट्स नॉट एडवांटेजेस फॉर एनी ऑफ देम। लेकिन टीम एसटी कल के उस बुरे सबक के बाद क्या सीख कर आई है आज, आज किस तरह से इस बुरे सबक को जो है वो मैं कहना चाहूंगा इस बुरे सबक का जो जल्दी बताओ जायका कौन है जीत वो रहा है, टीम आरएससी को चखाया जाता है। ये देखना पड़ेगा। जल्दी इस बताओ टीम की क्या लग टीम रहा है, प्लेयर्स कौन के जीत रहा साथ है। मौजूद है, मेन बिल्डिंग में एक प्लेयर को फ्लैंक पे छोड़ा गया है और यही स्ट्रैटेजी आरएससी भी कर रही है। तो क्या और कहते हैं आप? बिल्कुल स्ट्रैटेजी वाइज अगर हम देखें तो प्लेस जिस तरह से पोजीशन किया है टीम एसटी ने अपने आप को, एसटी ज़्यादा एडवांटेज में अभी यहाँ पर नज़र आ रही है और आरएसजी पॉसिबली अगर वो गलती नहीं करते तो एसटी को पनिश करते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन पिका का इस ऑफ एंगल के ऊपर होना, स्पेशली एक स्पोर्ट प्लेयर का ऑफ एंगल के ऊपर होना, काफ़ी वैल्यूएबल साबित होगा टीम एसटी के लिए, बिकॉज एज वी कैन सी कि जिस तरह से पिका ने अपने आप को एक अपर कंपाउंड के अंदर पोजिशन किया है बूट कैंप के अंदर, ये चीज़ उनको पूरा विजन देगा जीजी के ऊपर। इवन लाइटनिंग अगर थोड़ा एग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं इस बूट कैंप के जो साइड पे एरिया होता है उसको उसके थ्रू जो है उधर वो पुश जीजी और करने की पीका का कोशिश 1v1 करते हैं है, इसकी देख एक्शन रहे हो, या उधर जीजी और टॉप पीका के का ऊपर, 1v1 तो चलेगा, वहां पर भी उनको देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो। पनिशमेंट दी जा सकती है पिका की तरफ से। लेकिन आरएसजी के और ये ले रहा है 1v1, नोज के करीब में प्लेयर मौजूद है, पुश चार करते हुए डीबीएस है। जाएंगे, 1v1 बैटल हमें देखने को मिलेगा। ऊपर वाले प्लेयर जो है वो अभी तक के लिए अपना सबर जो है वो छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ क्राउड जो है वो डीबीएस भी है चेयर अप करता हुआ हमें बैकग्राउंड के अंदर जो है भाई, सुनाई क्राउड दे रहा है डेंजर है कि बे, वो चाहते हैं कि ये फाइट कहीं ना कहीं एक इंक्लूसिव फाइट बने इस मैच क्रेजी की, क्राउड। और इनिशियल्स के अंदर ही उन्हें कुछ एक्शन दो आगे दो आगे, का यहाँ पर सराउंड हो चुके हैं 2 से 3 साइड से, अपने आप को फिर से उसने रिपोजिशन कितना किया जाएगा उनकी तरफ अच्छा से। लेकिन दिमाग लगाया, दूसरी तरफ उसने एसटी के ऊपर गया है एक्शन वो, उनको कॉल दी बूट जा कैंप चुकी से है कि कवर आरएसजी आएगा, यहाँ पर कोई उसको साइड मारेगा लाइन नहीं चढ़ करके के। पिका को सबसे पहले पिक ऑफ करना चाहते हैं बैक क्या एंड के ऊपर दिमाग लगाया है भाई, क्या 52x के दिमाग पास लगाया है भाई, TJB पीका के भाई, टेक डाउन क्रेजी करते गेम नजर सेंस आएंगे, लेकिन फ्लावर्स को पिक ऑफ किया भाई, जा सकता था यहाँ पर। क्रेजी गेम बिल्कुल सेंस। जब डैमेज पड़ता हुआ फ्लावर्स को अपनी उसने पोजीशन एक दफा फिर से चेंज करेंगे, दिमाग लेकिन लगाया भाई, कोई आरएसजी चढ़ेगा नहीं पूरी मार तरह पे। से एग्रेसिवली पुश कर रही है, नेट रहेगा तो अलग यहाँ पर बात, पुश करना पड़ेगा, नेट अदरवाइज नेट रहेगा तो प्लेस अलग बात। लूज हाँ कर सकती है आरएसजी मेरे को लग रहा है पिका नेट के ऊपर करेंगे पुश अब, करते हुए, बिकॉज नेट ही लुक ढूंढ रहे एट हैं, नेट ही दोज ढूंढ रहे हैं। क्रॉस फायर्स जो कि एक्शन स्क्राई टॉप तीनों की तरफ से सेट किए जा चुके हैं आरएसजी के इन प्लेयर्स के ऊपर, नेट ढूंढ जो रहे कि हैं, बिल्कुल पिका के डाउन स्टोरी के ऊपर मौजूद हालात। और लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए आरएसजी के जीजी, नेट वो आएगा, भी स्कैन मैं करते हुए मेरे को सराउंडिंग लग को रहा है नेट नजर आ रहे करेंगे। हैं। ही नोज के सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर टेंस है, उस तरह से और इधर अलग एग्रेसिवली फाइट हो पुश गया, नहीं कर सकते, लेकिन 52x स्पोर्ट्स दूसरी तरफ टीजेबी को पनिश वाज करती भाई है। का फर्स्ट टीजेबी के एलिमिनेशन। 2 प्लेयर्स को यहाँ पर उनकी तरफ से एलिमिनेट किया जा यार चुका वहाँ है, बताओ लिम यार, वो काफी फाइट करीब बताओ यार मौजूद प्लीज है। यार, मसाला और है दूसरी यार, तरफ अगर बात की यार जाए तुम ऐसा मत करो टीजेबी यार, के फर्स्ट तुम की, नॉर्डविन को वो देखो यार, यहाँ नॉर्डविन पर हमेशा मसाला बताता क्रॉस है फायर यार, बनाने की कोशिश करें, क्यूबीजी उनके पास रहेगी। नॉर्डविन सनसेट ऐसा की मसाला बताया कि को हर जगह डाउन मसाला टू देखने का ही मन करता 3x है। करके यहाँ पर उनकी तरफ से बाहर स्प्रे क्यों किया आया जा हूँ, रहा है, अच्छा लेकिन नेट नेट पिकआउट से के बचे, ऊपर एक फिर से टेंशन बनती हुई 4 नेट प्लेयर्स गया के था फुटस्टेप सुन रहे हैं इस वक्त, और सोच रहे हैं कि किस तरह से वो इस सारी सिचुएशन के अंदर अपने आप को सरवाइव अरे करवाएंगे। रे लेकिन बाप मास बेचारा, टिंग के इस एग्रेसिव जो है वो जिस 2 किल ले ले लो। गलती को पनिश करते हुए नजर आए हमें रिप्ले के अंदर, और उनकी तरफ से टिंग को इंस्टेंटली फिनिश भी कर दिया जाता है। लेकिन टेंशन अभी भी स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स और सोल बूट कैंप टीम, मिल आ गई, नाइस अगर बात की जाए यहाँ नाइस, पर आरएसजी के दरमियान बनती हुई बूट 2x कैंप कर के चुका अंदर नजर ऑलरेडी। आ रही है, लेकिन साथ ही साथ टीम अभी तुम सोल लीक्स देना स्टार्ट करोगे भी फटाफट, बिल्कुल यहाँ पर इस सारी स्टिकर ऑन फाइट निकालेंगे। को देखती हुई नजर आ रही है। पॉसिबली एक बैक स्टैब उनकी तरफ से दिया जा सकता है। हेक्टर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं यहाँ चलो पर, हेक्टर भाई, हेक्टर नोज के जैसे ही यहाँ साला पर ना ना पुश ना ना दिया दे दो, जाएगा स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स के पिका के
ऊपर एक साइड पूरी तरह से ओपन हो जाएगी सोल के लिए किल्स उठाने के लिए, और जो भी प्लेयर नॉक होता है उसको इंस्टेंटली कंफर्म किया जा सकता है यहाँ पर टीम सोल की तरफ से। हेक्टर एक
हाइट और कॉम्प्रोमाइज पोजीशन के अंदर मौजूद है यहाँ पर। अगर अपने आप को ज़्यादा देर इस कंपाउंड की छत के ऊपर रखते हैं, पॉसिबली नॉक भी किया जा सकता है, उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बन सकती है। लेकिन अभी तक के लिए अलादीन बूट कैंप पूरी तरह से एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनता हुआ, 3 टीम्स की नज़रें यहाँ पर रहने वाली हैं इन किल्स की तरफ। बिल्कुल ये 3 टीम्स की नज़रें इन किल्स की तरफ हैं ज़रूर, मगर वहीं पर हमने देखा कि 52 स्पोर्ट्स भी एक ऐसी टीम बनी जिन्होंने किल्स उठाए टीम टोंगजाबा के ऊपर, और वेस्टर्न यूरोप से आई हुई इस टीम को मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा जो यार बहुत दिक्कतों लंबा में चले गया उनका फाइट, पहुँचाया कल बहुत ज़रूर गया। जल्दी हो लेकिन गया था, DenizBank देखिए आप किस तरह से लंबा पानी से चलेगा रोटेट फाइट, कर रहे हैं, पानी से बिना बोट के बहुत लंबा खिंच रोटेशन गया करना फाइट। कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आमेज़ हो ज़रूर सकती है। दिक्कत भाई अंगेज़ कहूँगा, एक्शन आ आमेज़ रहा नहीं है, कहूँगा, क्योंकि दिक्कत जो है वो कभी भी आपको अमेज़ नहीं एक्शन आ रहा है करती, धीरे-धीरे। आपको गुस्सा ज़रूर दिलाती है, और आपका जो भाई मूड जो है वो एक्शन आ किसी रहा है तरह से पीछे से। हैरत मार अंगेज़ दिया ज़रूर एक्शन हो ने जाता है। किसी तरह से उर्दू का लुग़त का जो भाई। है वो बेहतरीन तरीके से वो यहाँ पे जो इस्तेमाल भाई करने की मेन कोशिश प्लेयर की गया। गई, लेकिन एक्शन की तरफ से एक स्प्रे दिया जाता है, और एक्शन यहाँ पर भाई ये एक फाइट नॉक अब निकाल आरएसजी करके को दिक्कत कन्फर्म है। भी अगर कर जाते आरएसजी हैं। 3v4 सेम निकालता दूसरी है तो गॉड आरएससी की लेवल, फाइट में बट मेरे को स्लीपिंग लग रहा है पिका एसटी वैसे जीत पिंच गया डाउन फाइट। हुए ज़रूर हैं। मेरे ख्याल से टीम आरएससी को पता नहीं था, डेढ़ बट वेड एंड अब पे पता भाई, लग चुका होगा कि पिका उनके ऊपर मौजूद हैं। किसी वो न तो किसी कब तरह से से ही वो पता है अब भाई यहाँ पर पीका उनके ग्रेनेड ऊपर स्पैम है बोल करने की के। कोशिश भी करेंगे, लेकिन वहीं पर एक्शन की तरफ अब से भी आएंगे एक नेड। एबिलिटी इस्तेमाल की जा रही। ग्रेनेड वो भी फेंकना चाहते हैं, ग्रेनेड वो भी दागना चाहते हैं। देखते हैं आरएससी के ऊपर ग्रेनेड कनेक्ट करता है या नहीं करता। वहीं पर बैक एंड पे सोल को भी हम देख रहे हैं। सोल के पास जो एरिया, सोल को वो नहीं छोड़ना। सोल अगर बूट कैंप में एंट्री की कोशिश करती है, ये उनकी बहुत भाई बड़ी मिस्टेक हो सकती डेंजर। है, और उसके बाद उसको हम जरूर पनिशमेंट देता हुआ भी देखेंगे। लेकिन आरएससी के ऊपर पुश करते हुए टीम एसटी के भाई प्लेयर्स काफी क्लोज एक्शन आएंगे, एंड शॉटगन के साथ यहाँ पर नॉक किया जाता है। एक्शन डीबीएस इन एक्शन एक्शन। भाई, टीम एक्शन इन ऑलवेज एसटीई एक्शन। क्लोज रेंज फाइट का एडवांटेज लेकर और जाती एक हुई, वो गया जानते हैं कि उनकी बॉडी टू बॉडी फाइट होगी, खत्म और शॉटगन से अच्छा वेपन कोई होता नहीं है। टॉप यहाँ पर एक और नॉक निकालते हुए खत्म। आखिरी प्लेयर ओह माय बचेंगे, उनको गॉड, भी एलिमिनेट किया सॉरी जाएगा। सॉरी एसटी ऐसे कर विदाउट वेक्टर लूजिंग अ बहुत बढ़िया सिंगल रे। प्लेयर ये फाइट विन कर नाइस जाती है, एंड वेक्टर ने हैट्स ऑफ किल टू यार देम। लेकिन वहीं पर टीम भाई सोल एसटी जीत गई थोड़ा सा टूर्नामेंट। एडवांटेज कैश अब करने मेरे की को कोशिश फीलिंग आ में रहा है, एक नॉक निकाल जाती है। अब मेरे को फीलिंग आ रहा है बिल्कुल आरएससी के एक प्लेयर को कंफर्म यार किया बहुत गया लंबा ले गया यार यहाँ ऐसे। पर टीम सोल की वो तरफ पीका से, ने एज भाई वी पीका वर ये फाइट टॉकिंग एक्चुअली अबाउट। पीका की वजह लेकिन से दूसरी जीते हैं तरफ मेरे को अगर लगता बात है। करें टीम एसटी मेरे को के लगता है प्लेयर पीका को की नॉक गेम किया सेंस की गया। वजह से स्टीम फाइट जीते। रीसेट अगर करते पीका हुए वहां पे नजर पिक आए। ऑफ हो टीजेबी जाता की ना तो टीम को आरएसजी जीतता था, अलाउ बट नहीं पीका ने करेंगे दिमाग यहाँ लगाया, पर उनके कि बंदों के एडीएस के फिनिश ऊपर किया चला गया। जाए उनके एडीएस प्लेयर में को। चला गया, ऊपर जाके ज्यादा बैठ गया, वो लोग कॉम्प्रोमाइज ऊपर ऊपर में सिचुएशन पुश तो एसटी के करेंगे प्लेयर नहीं। नहीं थे, सो पॉसिबली उनको रिवाइव भाई किया जाएगा। लेकिन पीका दूसरी तरफ ब्लू पीका जोन ने से मेरे को लगता है पीका 3 की वजह से टीम्स जीता। अभी तक के एक्शन तो लिए है खतरनाक, एक्शन ने टी तो में बहुत नजर आ टोचन रही दिया है। ही है, फाल्कन स्पोर्ट, बट वो 4 पीका का राइवल्स, गेम एटोन सेंस भाई स्पोर्ट्स है ब्लू ना, जोन्स के अंदर वो मौजूद पीका है। का गेम सेंस, तीनों वो की सीधा तीनों ऊपर टीम्स भाग काफी गया ताकि उसको दूर कोई चेस करके मारे ही इस ना। पहले सर्कल से उतरी थी, लेकिन सर्कल और के एसटी शिफ्ट्स पॉसिबली एक्शन हमें आराम देखने से को टाइम लेके मिलेंगे आया, टुवर्ड कर दिया। दोस मल्टी आइलैंड पीका ने बहुत फॉर्मेशन, अच्छा जो खेला कि भाई, बूट कैंप, बहुत कैंप क्रेजी अल्फा गेम सेंस लगाया और कैंप चार्ली आइलैंड, भाई। स्पेशली जो 1-1 ईस्ट चल रहा है एरिया जो इनका है वो स्कोर उसके अंदर मौजूद रहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक वापस से रिप्ले दिखाया जा रहा है उसी भाई। फाइट का, जहां पर शॉटगन एक्शन एक्शन हमें देखने डेंजर को में मिला। डीडी लोन एचपी थे, जैसे ही नीचे उनके ऊपर पुश किया जाता है, डीडी के अगर नॉक पीका होने के पिक ऑफ बाद हो जाता ना इजी टू स्टार्टिंग में तो भाई रिवाइव जी टीम जीता, भी ले बट रहे थे। पीका की गेम हेक्टर की सेंस की तरफ वजह से से बच वो गए। किल कंफर्म कर लिया जाता है, क्रेजी क्रेजी एसटी जीत और गया टीम टूर्नामेंट, आरएसटी हमें पक्का जीत सबसे गया पहले इस एसटी मैच से टूर्नामेंट। एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। टीजेबी आफ्टर लूजिंग 2 ऑफ देयर प्लेयर्स रिट्रीट आउट कर जाएगी। 52 ई स्पोर्ट्स से काफी दूरी बना चुके हैं, वो सर्कल के बिल्कुल एज के काफी करीब है, लेकिन सर्कल का अगला शिफ्ट पॉसिबली बूट कैंप, रूइंस कैंप अल्फा इसी साइड के ऊपर ही रहने वाला है, मल्टी आइलैंड ही रहने वाला दे है। दे यार और बूट कैंप बूट मिल जोन कैंप दे कब दे। तक अरे इन प्ले साला ये रहेगा। रूइंस गया स्टालवर्ट स्पोर्ट्स, भाई। वीपी टीम सोल बॉक्स वीपी एंड पे जो वीपी जगह है, उनके लिए एक ओए होए सेफ होए 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 हेवन होए बनती हुई होए। नजर आएगी। लेकिन लुक एट दैट वीपी फॉर्मेशन पे जो ऑन जगह है कैंप अल्फा, वो कंपाउंड ले लेना चाहिए वीपी को। माउंटेन एरियाज जहां पर वीवो कीड ने अपना सेटअप लगा लिया अलादीन, एंड दे नो कि नॉर्दर्न साइड से, हातिन की साइड से रोटेशंस आएंगी, टीम्स जो है वहां से मूव करके आएंगी, सो पॉसिबली अच्छे किल्स उठाने में जो है वो कामयाब होती हुई हमें वीवो कीड नजर आ सकती है। बिल्कुल सही, एक अच्छा एरिया है ज़रूर उनके पास इस वक्त के लिए विवो किट के पास, लेकिन जिस तरह का सर्कल बना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सर्कल रूइंस की तरफ भी जा सकता है। और विवो किट ब्रिजेस पे इंतजार तो कर रहे हैं, बट ब्रिजेस क्रॉस करने की जरूरत किसी को भी नहीं है। हो सकता है कि डैमबोन गेमिंग जो कि इस वक्त नॉर्दर्न साइड से रोटेट कर रही है, नॉर्दर्न साइड से आती हुई जब डैमबोन गेमिंग ब्रिज क्रॉस करना चाहे तो विवो किट उनको सरप्राइज दे दे।
से। लेकिन अगर विवो किट पहले ब्रिज पर चली जाती है तब ही ये मुमकिन रहेगा जरूर। लेकिन बात करते हैं बॉक्स गेमिंग की, इस वक्त A7 के साथ एटन स्पोर्ट्स के साथ फाइट लेती हुई नजर आ रही है। एटन के पास हाइट मौजूद है, बॉक्स को केयरफुल होकर खेलना है। ओपन में अगर खेलते हैं तो प्रॉब्लम बन सकती है। स्टार्टेड स्पर्स एंड टीम बॉक्स का थोड़ा सा खतरा लाक हो सकता है इनके ऊपर।
बिल्कुल खतरा यहाँ पर लाख रहेगा। दूसरी तरफ एटॉन के पास एक हाइट मौजूद है। बैक टू बैक भी हमें क्लोजेस्ट फ्रे के अंदर नजर आ रही है, काफी करीब है यहाँ से बॉक्स गेमिंग के, लेकिन बॉक्स गेमिंग उन्हीं कंपाउंड्स के ऊपर फंस चुकी है जहाँ पर हर पायनान से या रुइन से मूव करने वाली टीम कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई जरूर नजर आती है सैनॉक के अंदर। राइट नेक्स्ट टू द ब्रिज ये कंपाउंड्स है, यहाँ से आप रिट्रीट करते हुए भी जो है वो अपने प्लेयर्स लूज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एटॉन उनके सामने अगला जो सर्कल है उसके हिसाब से प्लानिंग चल रही है उनकी कि वो किस तरह से मूव करेंगे, किन कंपाउंड्स के ऊपर उन्होंने जाना है। सो अपना एक फॉल बैक प्लान पहले ही उन्होंने रेडी करके रखा हुआ है कि जस्ट इन केस अगर ये फाइट ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है, कोई और टीम भी यहाँ पर आ जाती है, सो दीज आर द कंपाउंड्स जहाँ पर हम पुश करते हुए जाएंगे और उन कंपाउंड्स के अंदर जो है वो फिर से कवर लिया जाएगा। लेकिन मॉर्फ ऑन द अदर साइड आज का दिन अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट दैट मोमेंटम जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडोनेशिया से आने वाली ये टीम खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन इंटेंसिटी इस कंपटीशन की काफी ज्यादा है, टीम्स तैयारी करके आई हैं, कुछ टीम्स बहुत अच्छा खेल रही हैं, कुछ टीम्स अच्छा खेलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको उस तरह से रिस्पांस नहीं मिल रहा लॉबी की तरफ से जिस तरह वो चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ VGS के स्क्वाड की तरफ से हातिन को क्रॉस कर लिया जा चुका है सक्सेसफुली एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड DWG जिनका सेटअप हमें सामने नजर आ रहा है, काफी क्लोज आ चुके हैं यहाँ पर DWG के प्लेयर यहाँ पर स्पॉट होते हुए। लेकिन VGS के प्लेयर्स को थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी इफ दे वांट टू सेव देमसेल्फ, क्योंकि अगर DWG के साथ फाइट लेते हैं और DWG का जो है वो कैंप लगाने की कोशिश करती है, अब VGS के लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा हालात। पर बाइक उनके पास है, कवर में लगाना पड़ेगा इस बाइक को। लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विद टीम VGS? हमेशा इनको हम बाइक पे रोटेट करता हुआ देखते हैं, इवन इन मिरामर हमने इनको बाइक पे रोटेट करता हुआ देखा है। कोई तो केमिस्ट्री है, कोई तो रोमांस है इनका इस व्हीकल के साथ, मोटरसाइकिल के साथ। प्रॉब्ली पिंडी बॉयज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन चलें, वो भी मेहरान पे जा चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इनको भी एटलीस्ट बगी पे तो जाना चाहिए। बहुत खतरनाक व्हीकल है बाइक, आपको पता है कि दोनों ही प्लेयर्स पर जो बैठे होते हैं वो दोनों ही वल्नरेबल हो जाते हैं। लेकिन सर्कल कहाँ जाता है ये एक फिलहाल जो वीकेंड इंतजार जरूर है। मुझे लग रहा है कि टीम और वैम्पायर स्पोर्ट्स को एडवांटेज पहुंचेगा एंड यही होता है। सर्कल ब्रिजेस को जो है वो सराउंड करता हुआ नजर आता है। कैंप अल्फा की तरफ से रोटेशन करते हुए डैम वन गेमिंग बहुत ही अच्छे से रोटेट करती है नजर आ रही है। इस वक्त व्हीकल भी इनके पास मौजूद है, लेकिन आप 52 को देखें, लुक एट देम, कैंप ब्रावो में मौजूद है वो। अभी तक हील बैटल बिल्कुल काफी पक्का फर्स्ट एड उठाया, रोटेशन ऑप्ट की जा रही है यहाँ पक्का फर्स्ट एड। इवन फाल्कन, बिल्कुल फाल्कन। तो अगेन कैंप और डॉग्स के एरिया में उतरते हैं। अभी तक के लिए उनकी तरफ से डिसाइड नहीं किया गया कि वेदर वो सर्कल के अंदर जाना भी चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये जो लेट रोटेशन है वो काफी पनिश करेंगी यहाँ पर। जब भी मल्टी आइलैंड जो है वो सर्कल होता है, अगर आप सर्कल के एज पे भी आने की कोशिश करते हैं अलादीन, वाटर के इंक्लूजन की वजह से काफी कम अरे वीपी क्या रोटेशन भाई, जो है वो अपने आप को ब्रिज क्रॉस करिए। कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, आपको अपने आप को उसी हिसाब से रेडी करना है फाइट्स के लिए, भाई वो लोग फाइट्स के लिए। अगली फाइट्स होती हुई नजर भी आएंगी उन्हें लॉर्ड भाई पीछे से दे देंगे सर्कल, क्योंकि काफी ज्यादा गेट कीप्स जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे हमें टीम्स को। सो जल्द से जल्द बेहतर यही है कि वो सर्कल की तरफ मूव करें। थर्ड यार ब्रिज की ये साइड भी रह सकते थे, ब्रिज क्लियर करके आ हो जाएगा, और जस्ट इन केस अगर व्हीकल नहीं मिलता उन्हें पानी से निकलने वाले गए तो फिर प्लेयर्स जो है वो जोन के हाथ ओ भाई बहुत खराब लग रहा है, अपनी जो है वो आखिरी सांसें लेने के लिए खराब लग रहा है, जो कि हाय 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 खराब लग रहा है। लेकिन फिलहाल बात करेंगे टीम निग्मा गैलेक्सी की, जो कि फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अपना गवाया भी किया इनकी तरफ से। फिलहाल सर्कल में एक अच्छे एरिया पे मौजूद हैं और यहाँ से जो वो कोशिश की जा रही है कि आसपास में जितनी भी टीम्स हैं उनको करीब ना आने दिया जाए अपने। और ये जो एक मैं कहना चाहूंगा सिलसिला है कॉम्पाउंड्स का, इसके करीब तकती हुई कोई टीम नजर ना आए। बिकॉज जैसे आप किसी टीम को अपनी जो करीब की जो विसिनिटी को ब्रीच करने देते हैं, तो फिर तब प्रॉब्लम आपके ऊपर इस तरह से बन जाती है, वो टीम आपको निकलने नहीं देती वहां से। लेकिन फिलहाल बात करेंगे हम टीम एसटी की, जो कि रोटेशन करते हुए आगे आ रहे हैं। सर्कल अभी कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में जो शिफ्ट कर जाएगा और नेक्स्ट सर्कल मजीद डेडली हो सकता है। नेक्स्ट सर्कल डिसाइड करेगा क्या उसे ब्रिज पर ही रहना या फिर कोई एक आइलैंड चूज करना है, अल्फा आइलैंड या चार्ली आइलैंड की तरफ उसको
जाना है, और जिस आइलैंड से जाएगा ये सर्कल छोड़कर दूसरे की तरफ, ऑब्वियसली इस आइलैंड पे मौजूद तमाम टीम्स को प्रॉब्लम आएगी, और अगर ये सर्कल के तरफ चला जाता तो ज्यादा टीम्स को प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स वो प्रेफर करते हैं कि वो बूट कैंप की तरफ से रोटेट करें या फिर कैंप चार्ली की तरफ से रोटेट करें, और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से उन तमाम टीम्स को बूट कैंप और कैंप चार्ली की तरफ से रोटेट करें जरूर। लेकिन बात करते हैं 300 मीटर जोन के बारे में विकेट की पहुंचाएंगे, और व्हीकल बर्स्ट के साथ एक और प्लेयर डाउन। 52 स्पोर्ट्स का अब आखिरी प्लेयर बचा हुआ है जो कि VGS के साथ फाइट करने में चूक है, लेकिन VGS लकीली 2 किल्स ले चुके हैं, तीसरा नॉक किया गया है, और अभी तक अपना एक भी प्लेयर इस टीम ने नहीं गंवाया। VGS ये प्लेयर जो नॉक रिवाइव नहीं दे पाएंगे, बट सक्सेसफुली उनकी तरफ से 52 स्पोर्ट्स को घुटनों पर लाया जा चुका है, बट दे आर गोइंग फॉर दैट रिवाइव। यहाँ पर प्लेयर अपना स्कूटर लेकर जाएंगे, आई शॉट को किया जाएगा, एंड देन दे विल गो फॉर द नेक्स्ट सर्कल जो कि कैंप अल्फा के एजेस पर आ चुका है, बल्कि कैंप अल्फा को छोड़ भी चुका है, और टीम वैम्पायर, टीम TJB और तो आईएनटी के टाइम पे बहुत बनता था ये वो टीम्स हैं जो याद है ये ओमेगा जॉर्ड रे हमें नजर आ रही है, लेकिन स्टालवर्ट नॉक किया भाई, अक्षय देख नंबर 3 कंफर्म किया, तरफ से नॉक किया जाता है सर्कल के अंदर जाने की कोशिश के अंदर। स्टालवर्ट स्पोर्ट्स यहाँ पर अपने सामने आने वाले हर एक थ्रेट को, हर एक जो है वो ऑपोजिशन प्लेयर को अभी तक के लिए एक लॉन मूवर की तरह साफ करते हुए जा रहे हैं, बुलडोज किया जा रहा है उनकी तरफ से हर टीम को। 5 एलिमिनेशन उनके बैकपैक में हो चुकी हैं, स्क्राई यहाँ पर डाउन हो गए, लेकिन दूसरी तरफ 4 राइवल्स फाल्कन के नेवर अलोन को टेक डाउन करते हुए VGS की तरफ से लिन को भी पिक ऑफ कर लिया जाएगा। TJB भी फाइनल प्लेयर के ऊपर हमें अभी तक के लिए सर्वाइव करती हुई नजर आती है, एंड एक क्लस्टर बनता हुआ 4 राइवल्स मॉर्फ और फाल्कन के दरमियान, जिसमें ज्यादा नुकसान अभी तक के लिए फाल्कन उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, फाल्कन यहाँ पर जो इस वक्त दिक्कत अंगेज यहाँ पर जो मैं कहना चाहूँगा खेल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बात करेंगे किल फीड में चलते हुए ग्रेनेड्स की, जो कि फॉर रावल्स की तरफ से जो है वो इस वक्त दिखाई गई टीम मॉर्फ के ऊपर। टीम सोल कहीं ना कहीं इस सारी फाइट में जो वो हिस्सेदार बन सकती है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं उनको जो है वो क्रॉस कर पानी जो आना है आगे, और अगर वो अभी अपनी पोजीशन रिवील करते हैं तो शायद उनको डैमेज के साथ। और किल फीड में देखें तो जेवे को नॉक किया जाता है टीम सोल के प्लेयर की तरफ से, लेकिन अच्छे से किल कंफर्म करते हुए बीजीबी के किल स्विच को नॉक करते हुए किल स्विच दूसरा का क्या दिक्कत में आ जाएगी, बिकॉज़ उनके आखिरी जिंदा है और वो है पिका जो कि जोन के पास जूझ रहे हैं। 13 किट्स उनके पास मौजूद है, की जाएगी, बिल्कुल भी पिक नहीं देना चाहते, लेकिन यहां कंफर्मेशन करेंगे, और अब यहां पर उनकी तरफ से हील बैक की जाएगी। बीजीबी इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन नहीं सकती, गॉब्लिन की तरफ से यहां अपनी जो एक मैं कहना चाहूंगा स्प्रे जो दिखाया जाता है, अपनी जो आई सेट की जाती है और अरे यार उसका किल चुरा लिया भाई, किया जाता है। टॉपिक्स इन द चैट, तो सोल गॉडलिन मोड आ गया। फॉर्चूनेटली 4 प्लेयर उनके जिंदा है, पहली बार टीम सोल को हम देख रहे हैं कि किल्स भी हैं उनके पास और चारों प्लेयर्स भी जिंदा हैं। ऐसा अगर होता है तो पॉसिबल एक अच्छा मैच जो है वो इनकी तरफ से निकलेगा जरूर, बट अभी ओमेगा क्या बात है भाई, क्या बात है जो कि फाइट लेना चाहती है टीम फोरवेल के साथ। एंड लुक एट दिस स्प्रे, क्या ही खूबसूरती के साथ पुश करते हैं फ्रेंड्स को। यहां पे यार भाई एलिमिनेट किया जाएगा, ऐसा मत करो यार। टीम मॉर्फ के प्लेयर यहां पर जिंदा इस वक्त नजर आ जरूर रहे हैं, पर उनकी बाकी टीम जो इस मैच में भी बची हुई हमें नजर नहीं आ रही। फॉर रावल भी इस वक्त हम बात करें मौजूद है, लेकिन बात करेंगे टीम A7 अभी भी उनकी तरफ से जब वो सर्कल के अंदर आने की कोशिश की जा रही है, सर्कल से बाहर ही मौजूद है। मैप के अंदर देखें अगर आप एसन तो बहुत सारी टीम देखना ब्रिज पे कितने टीम बैठे हैं और वहीं पर एलिमिनेट हो रही है। ब्रिज पे कितने टीम बैठे हैं भाई, ही सर्कल के अंदर होगा अलादीन इस तरह की सिचुएशन में जोन के बाहर गिट्टी हो रहा देखें है, किस तरह से प्लेयर्स को पिक डाउन किया जा चुका है। एटॉन के प्लेयर फर्स्ट एड करते हुए सोल क्रॉस कर रहे हैं इस रिवर को, लेकिन ये क्रॉसिंग जो है उनके लिए इम्पॉसिबल बना दी जा चुकी है। अक्षर किल ले ले, अरे जॉर्ड अक्षर नहीं मारा जोन से यहां पर डैमेज खा चुके थे, लेकिन अक्षर तो इन द चैट करते हैं ये किल भी सोल के बैक में जाएगा, लेकिन बैक एंड के ऊपर इस्तांबुल वाइल्ड कैट्स के प्लेयर को नॉक किया जाता है VGS की तरफ से। VGS यहां पर यार एक बार मेरे को देखना है गॉब्लिन पे कितने फर्स्ट एड टीम्स के लिए, स्पेशली यहां पर इस्तांबुल वाइल्ड कैट्स की बात करें, फर्स्ट एड कितने दिखने मिल जाए तो मजा आएगा। गेट कीप लगा सकते हैं इस सारी सिचुएशन में, बॉक्स का और साथ ही साथ भी वो कीट का, लेकिन वो ज्यादा अभी इंटरेस्टेड है फाइट में अगेंस्ट टीम VGS, उनको भारी नुकसान देती हुई भी नजर आ रही है। ब्लू जोन में देखिए आप कितने प्लेयर्स यहाँ पर एलिमिनेट हो रहे हैं। फाल्कन के प्लेयर आखिरकार दम तोड़ जाते हैं, सिर्फ एक प्लेसमेंट पॉइंट ही लेकर जाने में कामयाब होंगे। दूसरी तरफ एटॉन की बात करें, उनके भी प्लेयर अभी तक के लिए हील बैटल करते हुए नजर आएंगे और फाइनल प्लेयर उनके भी सर्वाइव कर रहे हैं। गॉब्लिन अकेले प्लेयर कितनी देर सर्वाइव कर सकते थे, आखिरकार यहाँ पर हाथ खड़े कर देते हैं ब्लू जोन के प्रेशर के आगे।
कि मेरी बस हो गई है, अब मैं एक घर चलता हूँ, और 16 एलिमिनेट हो जाती है। 6 एलिमिनेशन उनके बैकपैक में रहेंगी। बॉक्स अब पुश कर रही है ऑन वीवो के प्लेयर सामने मौजूद। रिटेलिएशन कुछ देखने को मिलेगी, लेकिन इससे पहले रिटेलिएशन शुरू होती वीवो के एक प्लेयर को टेक डाउन किया जाता है। एडरियन जल्दी से अपने प्लेयर को यहाँ पर छोड़कर जाते हुए, लेकिन जिस कंपाउंड के अंदर जाते हैं वहां पर उनको भी स्पॉट किया जा चुके हैं। एडरियन यहाँ पर बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स को पिन डाउन करके एक एक करके यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन एक फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश के अंदर एक प्लेयर को डाउन करते हैं। एडरियन लो ऑन एचपी, क्रोजा चलती है उनकी तरफ से, लेकिन बैक एंड के ऊपर ट्रिस्मे जो है वो टीम वीवो कीट के जो नॉक प्लेयर थे मैग्रेलिन, उनको 7 पॉइंट करने में कामयाब हो जाते हैं। 7 या 8 डाउन टू वन स्टैंडिंग, लेकिन वीजीएस स्टिल गेट कीपिंग के पास अच्छी पोजीशन थी, लेकिन अब सर्कल से दूर जा चुके हैं। अब फ्यूचर प्रेडिक्शन अगर ना की जाती तो शायद ये टीम के उनको दिला सकता था, लेकिन चलें बात करेंगे वैम्पायर स्पोर्ट्स की। अभी तक चारों पर जिंदा है, लेकिन इस बार जी के होटल यहां पर जॉइन करो। भाई ये सुन खतरनाक प्लेयर है, आहिस्ता सर्कल में को भी जाना है। ये जो नॉक था ये बहुत बुरा नॉक दिया गया, क्योंकि अब टीडब्ल्यूजी को फाल्कन्स पर चार्जिंग करने पे मजबूर कर सकता है, लेकिन जोन ही नॉक हो जाएंगे स्टोन के हाथ में। स्टोन यहां पर हेड एडवांटेज लेते हुए टीडब्ल्यूजी यहां पर सब इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अगर वीजीएस यहां पर थोड़ा सा हाथ बटाती है तब शायद वैम्पायर स्पोर्ट्स सर्कल में आने जो है वो दे जाए टीम टीडब्ल्यूजी को, लेकिन बैकएंड से जो है वो वीवो के प्लेयर डैमेज देंगे। वैम्पायर स्पोर्ट्स अब डैमेज खाती है दो डिफरेंट साइड से, लेकिन वीवो की अनफॉर्चुनेटली उनके आखिरी ही प्लेयर जिंदा हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर पाएंगे वो, ये देखना बहुत जरूरी है। चिकन लेके जाती है ना, हाइट का एडवांटेज है, अब उनको चिकन ट्रेनर से सिर्फ पत्थर तक पहुंच जाएंगे तो चिकन है इनकी, पत्थरों तक पहुंच जाएंगे तो वैम्पायर का चिकन करते हैं इनकी अपनी गलतियां। अगर गलती करते हैं तो चिकन डिनर थ्रो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो सेक्टर मौजूद है चिकन डिनर आसानी से लिया जा सकते हैं तरफ से। मजीद किल्स कंफर्म करते हुए चौथा किल अपने बैकपैक में डाला जाएगा, लेकिन ना अरे क्या एक्सपेक्टेड किया, काफी टच में दिया गया। नॉक किस साइड पे हुआ अभी तक पता नहीं चला। अभी बीटीएस के प्लेयर यहाँ पर ने उन्होंने नॉक किया जरूर है। ओके आईडब्ल्यू अरे क्यों क्या अरे चिच्चा वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर की तरफ से स्टोन यहाँ पर एक और प्लेयर डाउन करते हुए नजर आएंगे जरूर। बोरन सामने मौजूद, ग्रेनेड अगर फेंका जाता है बोरन उसके बाद रिवाइवल की जो कोशिश थी वो कर सकते हैं टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स। रिवाइवल दिया अभी जा रहा है की तरफ से इस वक्त के लिए, और फिर से टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स जिंदा नजर आएगी। क्या ही जबरदस्त ग्रेनेड, 2 किल्स कंफर्म किए जाते हैं। डेनिसबैंक वाइल्डकैट इस मैच से बाहर जाती है। वैम्पायर स्पोर्ट्स अपना अब 2 टीम्स बच चुकी हैं। वीजीएस दे हैव द एडवांटेज, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है वैम्पायर को अल्फालूजी यहां पर कमाल कर सकते हैं। वैम्पायर अच्छा परफॉर्म कर रही है, मुजाहरा करना पड़ेगा उनको, बिल्कुल भी डील नहीं करनी अपनी पोजीशन, लेकिन यहां पर स्पॉट में या फूस नॉक हो जाएंगे। इवन क्लॉ सिचुएशन को इवन स्टीवन कर दे। भाई क्या कर रहे हैं भैया ये सारी फाइट के अंदर मामला मोल्टोव्स भी जाते हुए नजर आएंगे। टीम वीजीएस यहां अपना चिकन डिनर खुद ही गवाते हुए अल्फालूजी खड़े होते हैं, नॉक निकालने की कोशिश करते हैं, डैमेज नहीं काफी खुद भी नॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर हालात 1v2 के बन जाएंगे, 1v1 बन जाएंगे। गद्दाफी के ऊपर सनस्टॉर्म मौजूद, एक गेम चलती हुई डैमेज देंगे, लेकिन ग्रेनेड करते हुए स्टोन वर्सेस गद्दाफी, ग्रेनेड ट्रेड किए जाएंगे, लेकिन पहले ग्रेनेड करते हुए वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर चिकन ले जाते हैं। शानदार तरीके से वैम्पायर स्पोर्ट्स डील करती हुई चिकन डिनर निकाला जाता है। स्टोन बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेलते हुए अपनी टीम को फाइनली भाई लास्ट मैच इसका 1v1 था सब मिक्स स्टोन गेम प्ले में। और वैम्पायर ईस्पोर्ट्स जहां पर हम पिछले ही मैच के अंदर बात कर रहे थे कि ये टीम भाई लास्ट मैच भी इनका 1v1 था, वे इस बार मार दिया। जिस तरह से लास्ट मैच देखा था मिरामार, इसका 1v1 था स्टोन का ही, उसने पीक करके अच्छा मारा था सामने वाले ने, बैक टू बैक वाले ने। भाई पिछले मैच सेकंड, इस मैच फर्स्ट। भाई अब क्या लगता है वैम्पायर या एसटी पॉइंट्स टेबल देखते भाई, पॉइंट्स टेबल देखते। रुको 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 दिखा पॉइंट्स टेबल। भाई क्या लग रहा है भाई, कौन जीत रहा है भाई? एकदम क्या मैचेस आ रहे हैं भाई, फाइनल डे एकदम फाइनल मैच जा रहा है। तो फाइनल डे एकदम इंटेंस मैचेस जा रहे हैं भाई, इतना मतलब एकदम परफेक्ट फाइनल डे, इससे बेटर फाइनल डे नहीं मिलेगा भाई देखने के बाद। इससे बेटर फाइनल डे नहीं देखने मिलेगा भाई। और अच्छे किल ले रहे इन्होंने, किल अच्छे लिए। बताता हूँ पॉइंट से, मेरे हिसाब से लीड 5 पॉइंट के अंदर अंदर ही रहेगा। तो इन्होंने बहुत कवर कर लिया, इन्होंने बहुत कवर कर लिया।
5 पॉइंट का लीड है, कितने पॉइंट का लीड है? आगे 4 पॉइंट मैं बोला था ना 5 पॉइंट के अंदर रहेगा। 4 पॉइंट भाई 3 मैच बचे, ठीक है 3 मैच बचे, 4 पॉइंट का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में। 4 पॉइंट 166 162 एंड अभी भी फैल्कन रेस में है। फैल्कन के 150 पॉइंट है, फर्स्ट और थर्ड में 14 पॉइंट का डिफरेंस है, बस 16 पॉइंट का। फैल्कन अभी भी रेस में, 4 पॉइंट का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में, और फर्स्ट और थर्ड में 16 पॉइंट का डिफरेंस। अभी कोई भी जीत सकता है, अभी भी कोई भी जीत सकता है तीनों में से। मां कसम क्या फाइनल जा रहा है भाई, क्या फाइनल जा रहा है। 3 मैच खत्म हो गए भाई, क्रेजी फाइनल ब्रो, डेंजर भाई डेंजर। भाई बहुत डेंजर फाइनल जा रहा है। क्या लग रहा है भाई कौन जीत रहा है? क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? एसटी, वैम्पायर या फैल्कन? मेरे को 2 फीलिंग आ रही है, ठीक है। सबसे पहली फीलिंग एसटी और वैम्पायर आपस में लड़ लेंगे, फैल्कन जी के वैसा जीत जाएगी। दूसरी फीलिंग फैल्कन का 20 किल चिकन आने वाला। तीसरी एसटी टूर्नामेंट जीत गई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, बहुत सारे फीलिंग्स आ रहे हैं यार, बहुत सारे गट फीलिंग आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या होगा, देखने में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मसाला है। वो बनाई गई टीम्स की तरफ ठीक, क्या हो सकता है पता है? अभी एक चीज हो सकती है, आरएसजी एसटी के ड्रॉप पे जा सकती है। आरएसजी सैनहॉक.PM में मरी तो आरएसजी जो है सो एसटी के ड्रॉप पे जा सकती है, एंड आरएसजी चिकन मार दी तो फिर आरएसजी को कोई नहीं रोक सकता। अरे कुछ अभी भाई मैं नहीं बोल रहा भाई कुछ, मेरे को लग रहा है आरएसजी जीतेगी, मेरे को लग रहा है एसटी जीतेगी, मेरे को लग रहा है फैल्कन जीतेगी, मेरे को लग रहा है क्या नाम इनका, और कौन सी टीम, अरे अभी जो जीते क्या नाम, अरे क्या वैम्पायर जीतेगी। मेरे को लग रहा है निग्मा भी कमबैक कर सकता। भाई छोड़ो भाई, मेहरबा वैम्पायर ई स्पोर्ट्स काफी देर बाद वंस अगेन घूम रहा है भाई, सर बेहतरीन घूम रहा है। किल्स के साथ, बेहतरीन प्लेसमेंट पॉइंट्स के साथ एक अच्छा मैच निकाल सर घूम रहा है। बिल्कुल वैम्पायर ई स्पोर्ट्स का भाई एक काफी साहब, जो है वो डेंजर। इंतजार से भरा हुआ मैं समझता हूँ कि ये सफर रहा होगा। नंबर्स इंग्लिश में बोल दो, तमाम 166 fans पॉइंट्स, के लिए कि 162 कब पॉइंट्स, दूसरा 4 चिकन पॉइंट्स का नजर आएगा। डिफरेंस जिस है तरह से उन्होंने जिस बैंक के साथ स्टार्ट किया था इस कंपटीशन को, अगेन मैं समझता हूँ उनसे उम्मीदें जो है वो काफी ज्यादा लगा दी जा चुकी थी, लेकिन वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड ऑन द अदर साइड बैक टू बैक अच्छा मैच निकलता है उनका। इससे बेटर फाइनल देखने नहीं 30 मिलेगा भाई, इस दफा फिर से उन्होंने निकाल दिए हैं। वीजीएस पॉसिबली हमें इससे बेटर फाइनल जो है वो देखने नहीं फर्स्ट मिलेगा। पेज की तरफ अपने इस सफर में फर्दर क्लोज आती हुई नजर आएगी, लेकिन डेनिस बैंक वाइल्डकैट्स इससे बेटर फाइनल देखने नहीं मिलेगा भाई। डेनिस बैंक जो है इसको अपना नाम बदलना पड़ेगा या फिर मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनके ऊपर। लेकिन 12 पॉइंट्स उनके भी बैक में रहेंगे। निग्मा गैलेक्सी विद 10 पॉइंट्स, बॉक्स गेमिंग Competition OP। 9 पॉइंट्स उनकी तरफ जाते हैं। सोल के लिए भी एक अच्छा मैच निकल के जाता हुआ 6 जो है वो एलिमिनेशन उन्होंने स्कोर की इस मैच के अंदर, और एक प्लेसमेंट पॉइंट किधर है बता दो दिया, बट अनफॉर्चुनेटली 166 162 किसी का 150 दोस्त नहीं, टॉप सर्कल जो है वो किसी को मिलता नहीं सैनहॉक के आरएसजी पे अंदर। अभी भी भरोसा है मेरे को जितना भी। भी आप उससे पहले इकट्ठा कर सकते हैं पॉइंट्स वो इकट्ठे कर लें, और सोल हमें कोई डोरेमोन है क्या चैट में, जाना भाई टाइम मशीन लेके जरा बिल्कुल देख ऐसे क्या ना में, और कौन कहीं जीता। ना कहीं वीजीएस ने जैसी आज के दिन कंसिस्टेंसी ठीक है, बहुत दिखाई गंदा चौक और मारा जिस भाई। रफ्तार से वो आगे जा रहे हैं 2 मैचेस में आज के दिन उन्होंने बहुत बाखूबी के साथ परफॉर्म किए। दूसरा मैच है बैक टू बैक, इतना तो बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही जितना वीजीएस क्रेजी अच्छा निकाला रे परफॉर्म कर गॉब्लिन रही ने है। रिफ्लेक्स, अरे पॉज क्यों? सो कहीं ना कहीं इम्कानात हैं उनके गॉब्लिन टॉप का में रिफ्लेक्स हो जाएंगे। खतरनाक। एक मैच दूर है, इस मैच के बाद हम ओवरऑल इसी बात पे भी देखेंगे। गॉब्लिन लेकिन के अभी लिए के लिए सोनी एक्सपीरिया हाइलाइट्स मुलाहिजा फरमा गॉब्लिन रही के है, लिए बेहतरीन लम्हात आ चुके हैं। वॉशरूम जा गया, ठीक है वॉशरूम ब्रेक 1 मिनट में। ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਬਾਸ ਦੀ ਚੁੰਝਾ ਹਟ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਇਫ ਦੇ ਕੋਟ ਗੈਸੋਲੀਨਾ ਫੁੱਲਾ ਟੈਂਕੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਸੇ ਲੈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲੈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ V12 ਇੰਜਣ ਤੇ ਗੁੰਝੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਲਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ
3 ਡਿਗਰੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਣਿਆ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਬਲ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਕਾਰਦਾ ਨੀ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਡਾਰਦਾ ਨੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ 60 MG ਵਾਲੀ ਅੜ ਬੱਲਾ ਲੇਮਨੀ ਪੌਪ ਕਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੇਮਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਯਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦਾਂ ਐਲਾ ਮਸਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਗਿਲਟ ਲੋਂਜ ਕੁੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ की जल्दी घबरा भी गए हैं आज के दिन जल्दी है रे सारे मंजर को देखकर वैसी परफॉर्मेंस चल गई थी बूट कैंप टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन इस दफा कहानी एक कोई और ही लिखी जाती है। टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स टीम आरएसजी के कंप्लीट स्क्वाड को वाइप आउट करने में कामयाब हो जाते हैं। जस्ट लुक एट द स्माइल्स ऑन देयर फेसेस। वीजीएस के प्लेयर्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कोई भी उनके चेहरों पर परेशानी नहीं दिखाई दे रही। और प्रैक्टिस फिलहाल लॉबी जा चुकी हैं टीम्स और चंद ही सेकंड्स में अगला मैच भी मंजर आम पर आ जाएगा और कुछ दिल बनाए जा रहे हैं वीजीएस के प्लेयर्स की तरफ से और आंखें उनकी भरी हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। दिस शोज के कितना एग्रेसिव पिछला मैच उनका रहा है, माइन्यूट डिटेल्स कर रहा हूं यहाँ पर। लेकिन ये ट्रॉफी, ओह माय गॉड, इस ट्रॉफी पर आंखें जमी हुई है बहुत सी टीम्स की और इनफैक्ट टॉप की जो 3 टीम्स हैं, बेहतरीन टीम्स, इस सारे मंजर की जो निकलकर सामने आई है क्लासिक मैच में वंस अगेन इनको धकेल दिया जाएगा इस सारे इवेंट के अंदर। और देखते हैं कि इस मैच के बाद क्या कहानी लिखी जाती है। सिर्फ 3 ही पॉइंट्स का 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इंग्लिश बहुत आगे है। May have gone downhill just a little bit for VATCHPARTY Esports, but it looks like they do finish strong as well. But it will be these last 3 matches because there's still quite a lot of points to be had here in the lobby as we head over. भाई इंग्लिश बहुत आगे भाई right now. Down 1, USG. इंग्लिश देखते भाई बहुत आगे। चलो गेम नहीं बचा with his playing path being extremely kind compared to most of the others during this kind of small tournament. PMWI, I say small in terms of length, but it is huge in terms of the pride on the line here, in terms of the glory, the prize pool itself. So all of these teams really are trying to bring absolutely everything they can from the back of their arsenal. Just scraping the bottom of the barrel there, trying to get anything they can pop into the pocket. Oh, look at this. Plane path was fairly kind. George pulled down from Milter. A lot of places open, but the circle, a hard northern shift. Yeah, up towards this northeast side. Now, Stalwart might struggle with this one just slightly because they're dropping over towards Nova at Neuer. We've already explained this before, but with an 18-team lobby, it's very difficult to have those secondary spots. So Stalwart's almost forced to head down towards Nova at Neuer right now. And with this eastern side on the circle as well, and them always crossing on the eastern bridge, they're going to come into contact with a fair few teams. You can also come into contact with a fair few teams as well, as long as you are watching together with us. So if you complete those daily missions to earn those points, once you have enough of those points, they are there. Tap on the rewards icon to claim the corresponding reward. Participate in the event either solo or you can team up with other players, both totally fine. And team up could be a little bit easier to get those rewards. You saw that little fancy graphic there on your screen there. That's for the PMWI gun skin. Guys, जितने भी लोग ने फटाफट follow जरूर ठोक देना. We are very close to 850k followers. बता देता हूँ कितने बचे हैं. 50% off PMWI packs. 8000 बचे करा पाओगे यार, करा दो यार, मजा आ जाएगा. So grab them whilst you can because you will get a set straight away and 5 chances to draw PMWI treasure chests. And of course, on the 14th, which is tomorrow, 14th of August, all the way until the 15th of next month, it will be 16% off those PMWI packs, and you get 6 chances to draw PMWI treasure chests. I'm checking out the map at the moment. Nigma Galaxy over towards Pachinki, just about in this one. Falcons, though, over towards Morph in Yasnaya, just on that eastern side. They said they weren't going to change anything at the start of the day with a beautiful interview with Joy Boy himself, the coach of the team. And it looks like they are sticking to their guns here. But this actually presents a very good opportunity for Team Falcons. They may have slipped behind just slightly,
but we saw them have fantastic results towards the end of the day yesterday. And now, with a few games to go, and again, all the crowd cheering, that mentality is going to be there for them. I don't know how you get down during this tournament with that kind of support. So I think Falcons can certainly bring it back. They grab some vehicles from down south, going to bring those back up to Yesnaya, so they have a fair bit of rotational tools in their pocket at the moment. I've been called that before. A rotational tool. A rotational tool. That's right. Okay. Does the interstellar music come with you? Sure. Why not? Absolutely. Certainly ages me plenty. But we're going to be getting on board at the moment with Nigma Galaxy, who last game, they didn't have a standout performance. In fact, they were caught up in that rotation from that southwestern island, but they closed the gap towards one of those top 5 spots quite significantly over RSG, a very coveted position for Nigma Galaxy to try and take a hold of. So if they can break out again this game, they might be with a chance of getting in for the after party next week. Yeah, Nigma Galaxy now just 6 points behind RSG with 129 points. So there's definitely potential for them to ladder up here. Nigma Galaxy, I would say they're having a bit of a rough tournament. That's considering in 6th place, but that's just because I respect the team so much. I think that the guys from Iraq are doing such good work so far for themselves. I expect a little bit more from this team, but I think 6th place right now, 123 points, bring it home in this last stretch right now. And they could definitely be seeing themselves a quick little jump up into that after-party showdown. 52 and VGS trading fire right now. It is 52. VGS, sorry, to pick up a point over on towards one of the 52 players. Nothing too dramatic, though, for either of these teams. They will just be heading away. Looking at where a lot of these teams are moving, Damwon here, early rotation, right? This is something we've seen. I think you were mentioning this backstage. It's something they've gone back to, right? It's being early on those rotates and getting straight in the middle. Absolutely. Never had those VIVO key directly sending into Jumper's building at the moment. Rivals a little bit split from the rest of his team. Diego taken down. There will be a knockdown set from the grenade, but absolutely no response from the rest of 4 rivals here who are nowhere to be seen. No, nowhere near. Unfortunately, to have to take that fight in that scenario with no backup. And Jumper will have fallen for the 4 rivals. Not ideal. VGS. They managed to get an elimination earlier on, but Aton Esports had them in their sights. One shot will fall, definitely under pressure as well. Needs to be careful in the climb on this UAS, but it's going very, very slowly, spinning around out in the open. As Senatexa sends on in to try and get a better angle, to try and get on this chase, try and get away. It's starting to smoke now, so not a lot of HP left on it. See the first level 1 helmet, level 1 vest almost broken as well. Far from ideal, far from what you want to see, but it looks like Aton are going to give up the chase for now. Very unfortunate Bruno wasn't able to hit those shots on the target, at least being the actual driver, but you know, he did hit a fair few on the UAS. It's not quite enough to actually bring the vehicle down with the explosion. Goblin doing his best to slip out of the way there, crawling his way just over the lip of that hill, back in his vehicle. Spots TJB, who have been residing in North George for some time now. They've rotated up past ruins. They will be in the path of TJB, but TJB very much aware of their location. These two teams been clashing almost every single map now, so this is probably one of those points where maybe just go your separate ways. Potentially, I mean, it depends what Soul want to do, because you've also got those other teams that they might want to guard, but then you get behind. Yeah, it's a decision they're going to have to make in these next couple of minutes. It's going to be absolutely crucial that they make one that's going to go well for them. I mean, Seoul haven't had the best of tournaments so far, if we're honest. They haven't had a great time of things, set down in 17th at the moment with 66 points. So picking up any points, laddering up, getting a little bit more cash in pocket would be excellent news for them. Still representing, and that's the absolutely main thing. As long as you turn up and try and get something done, that's all you can ask. I don't think Team Soul's put the brakes on at all during this tournament. It's just been a case where there's so many regions here. And honestly, this is probably one of the most competitive lobbies I've seen in a very, very long time. You know, 18 team lobby, it doesn't always lend itself the best to a super competitive gameplay. But honestly,
here, it has worked out extremely well. Yes, you know, people have been forced into certain drop spots, but all these teams are adapted fantastically to it. Regardless, you know, everyone has turned up, like I said. Ooh, definitely spotted the player there. Got eyes on, but TJB are guarding out on the bridge. North George trying to stop the Wildcats from moving through behind them, but they haven't had much of an impact. They haven't had much of a slowing effect. Lin not really getting the damage that they were looking for, taking out the wheel of that buggy as well. X-Ray playing around this wall. It's a lick of damage in, but it's not going to be good enough as X-Ray takes that tumble. First aid on board. 14 Skurs, GK first, echoes that result with another knock onto X-Ray. TJB causing such problems in the standings right now, especially for Wildcats, and with this new circle heading right up towards the northeast side. DenizBank Wildcats in 7th place with 112 points. Today was the day where they could have potentially made it to the after-party showdown. But with so many players going down, it looks basically having to give it up right now alongside Boran, who is taking a couple of bullets himself. You know, this is one of those situations where you have 2 more games to go, and the Wildcats have to have unbelievable results in those 2 if they want to see themselves into the after-party showdown. It looks like TJB want to chase this one down potentially. Chow just trying to pick up this flush and ensure this point, and we'll be able to do so. Nice and simple there, but Wildcats will be getting away with 2, Lux and Boran, as they head in on the western side. Virtual Game squad up towards Severny, their secondary spot, usually liking to drop towards Lipovka, but this time around they dropped in Severny nice and early, and it's actually worked out for them, surprisingly. Box Gaming looking up towards 52 Esports. They're just trying to make themselves a little compound to share for some time. Try and stay away from a lot of this action. Fair few vehicles on board for these players, but I want to get too ahead of themselves, knowing there is a fair bit of the game left to go. Scry just get knocked here by Nigma Galaxy. Okay, and Ralph is looking to plink away, pick up that flush. Nigma Galaxy is starting okay. This is the team that we talked about earlier. Needs a good performance to jump up into those top 5. Taking on Stalwart, proving that's the way to do it. Yeah, this is great news for Team Falcons, honestly. Obviously not the best news for Mongolia, who are looking to claim yet again another title here over in the PMWI. But for Team Falcons, this does open the gap slightly, with only 3 players on Stalwart looking to weather the storm in these final circles. Team Falcons starting up in Yasnaya might be able to find themselves a decent spot and maybe ladder up, but we know what Stalwart can do. They live and live on. They're very, very resilient as a team. Some would even call them Stalwart themselves. But honestly, this is one of their key factors. It's very, very good. It helps them in terms of that consistency where, you know, even if they get a bad start to the game, they still make it up towards that 1st through 5th placings. Yeah. Taking a look at this, so this second circle, I mean, it's an even further northern shift right now. But a lot of the teams have actually already made it fairly deep into this circle. They've managed to find a lot of positions. We're still 18 teams alive, Brian. We're still 66 players alive. The most players lost on a single team were the Wildcats, and they were in that engagement with TJB that we just saw. So at the moment, it's been fairly quiet in this lobby. You've got like this little triangle slice that heads up towards Stalba, just outside of Yasnaya, right, where it's just all fields. It's very, very open. So it's slightly awkward to play in, so you're just looking for some compounds in this area. Quite flat terrain. Honestly, just above Yasnaya, Poliana, obviously there's still the fields in place, so that's a big chunk of area that just cannot be played, which is why you do see this fairly even line just across the top side. A lot of teams just looking for beneficial areas. You see Nigma Galaxy as well as Aton Esports taking position up towards Stalwart. It's not always the best of spots because you do get circles like this, which may potentially not head up there. So you don't want to head up the mountain too early, because coming down it's going to be one hell of a tumble. It does sometimes give you a little bit of control over that terrain, right? But it can be, as you say, very difficult to leave. It's not without its problems, not without its troubles. Yeah. Similarly, for Wildcats, 2 players, they're going to really struggle to push past this glut of players on the western side. Yeah, there's certainly staging in this area as well. So think of it almost like a staircase where, you know, you can play on various levels up towards Salba. But right now, it still seems to be a decent place to be playing at the moment. I think most teams aren't trying to move out there too early. Team Falcons hedging their bets at the moment. They don't want to take it too far into the circle, rather just, you know, hold strong on this southeast edge. Morph at the moment
This is one of the games where, you know, we dropped in over towards Yasnaya, and Morph want to stay in this one as long as possible, shows exactly what Indonesia can do. But it's USG who made a surprisingly early rotate, but goodness me, the Wildcats once again harassed by TJB. They will not let this one lie. TJB don't lose a knock either, but Seoul are on the case for a little bit of an answer now. It is traded off. Tinska will be able to get that answer out in the open, though. TJB have their player knocked. Lin needs a little bit of a rescue mission to be enacted here. Boran could prove to be a thorn in the side, but Hector gets across towards Lin's position. GK first, I don't think they're going to be able to. Hang on a minute. They did. They managed to land the shot. They managed to stop this push, and now it's all on Omega to push in and get this result to Hector. Not only that, there's another player there as well. TJB have rallied around Lin's down position. GK first will scout this out, and in they go. The duo from the back will swing around the side. GK first taken low, taken out as well. A spray over towards Akshat from Xiao behind the rock, and GK first will crawl to safety. Quick smoke coming through from Xiao, very, very concerned with his teammate's safety here. Akshat off in the distance, did get that nice off angle, but now he has to leave. And like you said, they rallied together so very well in that play. TJB able to hold strong for just a little bit longer. They have caused a lot of problems so far, taking shots at a lot of different teams. Still only 3 eliminations, but mark that up to 5 now with the rest of the knocks coming through. Boran, though, coming back into action, takes down GK first from afar. But they know where he is, and he's not really got too much to work with here at the moment. Boran for the Wildcats, last player surviving. Potential to go down first in this game. Representatives from Turkey struggling at the hands of the European TJB on the western edge. How much further can they go? I think that's the majority of Seoul taken out. We saw that engagement actually sent a lot more centrally. You can see him on the north side there, near VGS and Nigma Galaxy. Circle does go their way, though. Towards that northeastern side, but Vampire Esports actually in a very good position. And considering where they drop as well, usually down towards Primos, they've made a very good run up towards here. Fill us in on that, but they have got very, very well situated in the circle, surprisingly to me at least. There's that replay of the car basically getting sent directly back to the manufacturer, where it'll need a couple of repairs. Certainly think so. I mean, there's plenty of shrapnel in the bonnet. It won't run like it used to. Never will, unfortunately, Blank. But yeah, that thing will be ready in 2035. If you're lucky. Maybe they'll have... Yeah, maybe it will. Maybe they'll be able to patch that one up. But Nigma Galaxy, we're going to patch up their position against the ingress from Donuts USG. Unfortunately, Emodi takes a little bit of damage repositioning the buggy. Doesn't go down just yet. The reload from Missile gives him some respite. Donuts USG made an early rotate. I think they're definitely learning from their mistakes as this tournament has gone on. You know, staying in Rozhok for a little bit too long, maybe getting caught off guard. Lightning tries to pass through. And, you know, same as his namesake, able to do it. DD falls, but USG, goodness me. Oh, they are going to be able to hold the second wave of that approach from RSG, but there's still pressure from the off angle. Lightning's been spotted, has got the teammate next to him. GZ is there as well. They both made it through. It's treacherous hillsides now, as she said. Turn up the hill towards Nigma Galaxy's position as they swing out to the eastern side. VGS have eyes on as well. RSG were right underneath Stalwart down towards the south side, so they were very, very far behind, and this is a very typical RSG play. Just send it to the direct center of the circle and see what you can make do with it. But in this time, they have sent straight into the barbed wires of all these players and got cut up in the process. And that'll be RSG out again. With Nigma Galaxy still in the match here, this gives them great opportunity to ladder those 6 points at the beginning of the game. Falcons taking on Stalwart. This is good news for the top of the table race right now. If you're a Falcons fan here in Saudi Arabia, action getting taken very, very low. Does get away with it. In the meantime, Team Seoul eliminated. They will be out now. Ranked 16th on the game. Horrific action. Yeah, out now. Just top remaining. And Falcons, like we said before, they waited for their turn in line, and now it seems that they'll be moving into the circle. With Stalwart pushed out of the way, this is real opportunity to start making up those points from before. Stalwart still have 1 player. They still got top, but he's on the outside there. Difficult stuff.
Falcons with क्या लग रहा है 4 भाई? on a limb on वैम्पायर या the फैल्कन कौन लग रहा है? back-to-back ये मैच में ज्यादा लीड लेके जाएगा. जल्दी बताओ. All looking to try and push into this compound. They will certainly see this US kill switch. Needs to be on the money for this. Jay White a little bit further down. Falcons yet to make that aggressive push. They're worried about the backstep. See the smoke drop by top. They assume it's from that final player from Stalwart. Top just dropping on the iron sights. A lot of these players do tend to feel like the iron sights gives them a better shot, even at distance. Falcon Falcon really not letting these teams go at all. Morph, though, also in the sidelines, and Stalwart still has to move in. And with this circle down towards the southeast, Falcon, they've been thrown a bit of rope. They're going to start clambering up it. और ये होने वाला है get to the top of that cliff. I mean, at the moment, लास्ट के 2 मैचेस पे डिसाइड होगा. The top of the tables pretty close. They did let it slip just that little bit down in 3rd place. They started the game 12 points behind Vampire, 16 points behind Stalwart, who have just been eliminated now. 0 point आया. So the further Falcons can go, the higher they'll 0 fly. point आया उनको. ST को. Back to back. भाई. Somehow got that chicken dinner early today. VP पे golden chance है lead बनाने का. Falcon पे है golden chance. 2nd place against them. भाई very close at that. Now क्या tournament है भाई to ये? make a move off towards that eastern side potentially. Danger जा रहा है बे. Ravenclaw उसी out बात the पे circle. रसमलाई Looks like they're just setting up the barricade versus a lot of these teams. They want to clear this western side, keep it as safe as possible. model. Back-to-back currently holding that compound on the top of the hill. We saw them push up to it earlier. Ralph looking to potentially get that res, but the backlines of Nigma Galaxy suffering as well on this aggressive move. That's one player going down already. Lord on knee, Ralph on knee as well. I think that's just one player up in Hamodi now. Real tough situation. Ravenclaw. What's this man been doing all his lonesome? Been providing so much good frontal fire for the rest of the team. Vampire Esports were able to scoop up a couple of points for themselves. Here's the nade earlier that put an end to Stalwart's run here on Erangel. The judge is able to get that spray down. Spots the player in the bush. Nicely found. Vampire Esports. They are just sending bullets every which way and somehow finding their mark on pretty much everything there. Morph looking to engage. Rocky doesn't get the knock there. Back behind cover and has to push back through the smoke. GK first spotted on the off angle there for Ravenclaw. Nicely picked up. TJB down yet again. Has to drop to the floor. We'll have to just jump up and go for the quick peek. Xiao actually goes down, and that's the support from the rest of the team you're looking for. That just sent Vampire Esports down to just 3 players now, but they are racking up points slowly but surely. Box are on their north side with a little bit heavier firepower right now, a little bit more hefty. Guys, VP tabletop. As the Vampires. Current table ke down to 3. Lucas, Stone, and Schweppes. Still a formidable squad to be dealing with, and it seems like they've turned back up. But unfortunately for them, there's a knock, and Schweppes taken low. A really beautiful spray from Break to really suppress that position. It will slow them down. A southern shift comes through. But not quite long enough here, and this might just give time for Vampire to resurrect one of their fallen teammates. Morph taking knocks from Falcons on top side. That's never alone there, who had such a good run yesterday in that 1v2 versus the Korean powerhouse of Damwon Kia over on Erangel. So far, Falcons have been controlling this circle very nicely. Circle does come down to them now, but they've been playing it slow, safe, and calculated. Nigma Galaxy still with 3 players. They've been able to pick up the pieces on the north side, and they are clearing that area. Very nicely found. I think that was Damwon Kia who did go down to them on the north side. Falcons, though, engaged with Morph right now, all very low. But they are looking to get those heals off, and they are succeeding for the most part here. Morph staying alive in those smoke covers. Vampire Esports will be there sending the smokes out as well. Box slowly crawling their way up. Taking down on USG from Break here. Missile just tries to send his way up, propelled by hydrogen up this mountain. First is still down in the dirt there, I believe, out in the open, unless they did get eliminated there. I have to double check, but yeah, maybe they did get, no, 52, still there, have their representative quite near to box as well, could prove problematic. With that tiny little bit of cover.
out in the open. Vampire Esports finally able to take that Thorn out. The missile fires down yet again over onto break. Laid bare out in the open. Really not going to survive that. Tree not there in time. No way, bro. no now down way. the hill. This is that Second staircase I was talking about earlier. It's the staging. No way, for an absolute advantage. Nigma Galaxy, though, with 3 players still up right now at 8 eliminations. They've really got back into this one. Stepping back up to the plate now. Vampire Esports did a very, very good job to clear the western side from not the most amazing positioning considering the circle. I know it's time for them to start making this work because honestly, after that first game on the first day, we really expected great things out of them. And now they're starting to bring it back into form. Donuts USG go down to a nade from Nigma Galaxy there as well. And the north side is starting to get swept. Vampire Esports will be their next obstacle if they want to push this way. But Falcons dominating the majority of this circle. A knock over onto Nigma Galaxy will slow their approach from the north side. That's from Vampire Esports as well. Currently have 6 eliminations. Falcons currently only with 3, but they have caused so much damage in this lobby. If it was just a knock here and there, they are really cementing their ground in a very formidable position on the map at the moment. Fluketh, though, with the nade. This guy was on fire on Erangel earlier on in this tournament. Now looking for a little bit more. Morph, 4 players alive. Circle north towards Vampire Esports. A little bit more time there. Rocky did finally go down the nade. Took the majority of that down. Red bar health away. Leaving only 2 4-player squads alive. Falcon Esports and back-to-back. We've had probably some of their best results of the tournament so far today. But it might have been too little too late. Not so for the other teams. But B2B to be 4 man. Never alone with an MK14. Brutal here in PUBG Mobile. The speed at which he can rattle off those shots. Terrifying. There's Ralph. Nade up top side. Not easy hitting these nades from that kind of angle either. But they are in the trenches, and Nigma Galaxy know exactly where to send these nades in. This utility usage absolutely on point. Polo shimmies out wide to the left. Low HP, spotted behind the smoke, will be going down if it is going to be found out. Vampire Esports are still on a go down to it. Heavy chicken heavy kills के साथ दिया है इन्होंने तुरतुरी है भाई चिकन है भाई चिकन है Falcons unfortunately suffering चिकन है भाई इनका चिकन है तुरतुरी है भाई Vampire Esports just pulling out the भाई इसमें तुरतुरी है भाई वो भी स्टोन पे भाई swept this edge of absolutely anyone that might have even dared to have challenged them. Looking for a little bit more loot from downhill. They are really limited on meds right now. You can see Stone absolutely nothing on board to patch himself back up with. They'll be after sharing those meds at some point, so they will have to group back together. But Vampire Esports, they have been on a warpath. Hamodi really taking the fight to back as well. 2 players up and standing for them, but it's only 1 player now. Just Hamodi himself with a 1 versus 1 against Killswitch. Finds some shots underneath the vehicle, looking for more, but down is there, and it's J-Way to stand up tall for back-to-back on the top of the hill. Can they get these reses and get back to 3? Swings out wide. Vampire Esports tries to take advantage of the situation, but Falcons, they're too fast with it. They're right into the scene. Peregrines here in the battlefield. Looking to get on that hunt. J-Way behind the buggy, taken down. 4 players for Falcons versus the Vampires. The wings are wide span right now, and this is where they start to block out the sun. But that's 1 going down already. Stone finding it again. No meds whatsoever. This fight is one of attrition, and it absolutely is that Falcons have the betterment in terms of supplies. Yusef's position behind this great as well. If it finds it onto Stone, it's great, but it looks like Stone has the info that there is a player there. What can be leveraged from this spot? Circle moves more towards Vampire. You just see him in the grass if you're Yusef, but that's mainly because we've got the X-ray on right now, so very difficult for Yusef to even identify this. Question is, how much utility does Vampire Esports have left? And I think they've got absolutely nothing. Luckily, there was a loot crate on their side, but it's 1 apiece either side. Never alone, nade in hand. Stone actually finds Yusef, and he can't quite hit the shots. That takes him down to 2. Vampire Esports are making this happen. 10 eliminations up to 11 as Never Alone gets tagged. In they go with a push. Fluke at the feet as well. Never Alone. It's all down to power for Falcons. But the Vampires running up the hill.
will be able to take it down. It's Vampire Esports with a chicken dinner. What a resurgence from this team. With absolutely nothing in the back pockets, in the backpack whatsoever. They just make this happen. Real bushcraft training for the Vampire Esports team. इनके स्टैट्स सुनो, लास्ट 3 मैच के सेकंड पे आए थे, उसके बाद फर्स्ट आए थे, उसके बाद फिर से फर्स्ट आए। 3 मैचों में इन्होंने कम से कम सबकी बुंड फाड़ दी भाई, 3 मैच में लिटरली। भाई सेकंड मैच, भाई एक मैच में सेकंड है, उसके बाद 2 बैक टू बैक चिकन। भाई हैट्रिक चिकन होता अगर वो 1v1 उसका निकल जाता वहां पे। भाई स्टोन They पागल were है भाई। both there, means that that race is still going to be close, right? It's still going to be really, really tight. Not only that, Nigma Galaxy with a good, solid performance in that game. क्रेजी भाई। मैं पॉइंट्स टेबल बताता हूँ भाई, अब तो बहुत गंदा लीड ले लिए होंगे ये लोग। हाँ, ये लोग तो गंदा लीड ले लिए होंगे बे। मेरे को लग रहा है इन लोगों ने बहुत गंदा लीड ले लिए। क्या बोलते हो? 20 पॉइंट का लीड तो रहेगा मिनिमम। 2 मैच ही बचे भाई, भाई 2 मैच ही बचे, 2 मैच ही बचे भाई। 20 पॉइंट का लीड है ब्रो, बहुत ज्यादा है, अनलेस इनके खराब मैचेस गए। और 21 पॉइंट का लीड है भाई, 21 पॉइंट का लीड है भाई। फर्स्ट और सेकंड में स्टालवर्ट थर्ड चले गई, स्टालवर्ट सीधा थर्ड चले गए भाई। आरएसजी 6 चले गई, 190। सेकंड पे फाल्कन 169 और 190। इन दोनों में से, दोनों में कितना? 21 पॉइंट का डिफरेंस। स्टालवर्ट 166, 4 170, 24 पॉइंट का डिफरेंस स्टालवर्ट और फर्स्ट में। भाई डेंजर, भाई डेंजर डेंजर डेंजर। टॉप 3 टीम्स में से है भाई। वैम्पायर का ट्रॉफी है लिटरली, ऐसा देखा जाए तो वैम्पायर का ट्रॉफी है। बस 2 मैच कंसिस्टेंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट निकाल लिए। अगर वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स 2 मैच में 15 पॉइंट निकाल लेते हैं, अगर वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स 2 मैच में 15 पॉइंट निकाल लेते हैं, तो ट्रॉफी जा रही है थाईलैंड। खत्म। डेंजर भाई, स्टोन्ड भाई डेंजर है भाई, विद स्टोन्ड मैन, क्रेजी मैन, क्रेजी गेम प्ले। क्या मैच जा रहा है वे, क्या टूर्नामेंट जा रहा है वे, है ना? 3 मैच में मेरे हिसाब से इन्होंने 2 चिकन और 1 सेकेंड, 60-70 पॉइंट निकाल लिए वे इन्होंने, है ना? 60 या 70 पॉइंट निकाल लिए इन्होंने 3 मैचेस में। ऐसा कमबैक हो तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता है भाई। वीपी का फैन हो गया हूँ ब्रो, सही में भाई 100% यार। हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। डेंजर है ना भाई ये वीपी वाले भाई। इन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है भाई, पहले मैच से ही छाप छोड़े। पता है ना पहले मैच क्या हुआ था? 24 किल चिकन, 24 किल चिकन भाई। सोल क्या पोजी पे बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। 17th पे अभी अच्छा जंप मार सकते। कितना जंप मार सकते पता है? 2 मैच अच्छे जाएंगे तो भाई टॉप 12 जंप मार सकते हैं। 2 मैच अच्छे जाने चाहिए बस, 2 मैच अच्छे जाए यार। Over there. Ladies and gentlemen, Vampire Esports, the first back-to-back chicken dinner we've had. The team from Thailand, we were definitely worried after day 2, considering they couldn't replicate the performance from day 1. But Sertani and co, they've been able to, I think, take first place away. Yeah, I think we can agree, Clarence. This circle was horrendous. Yes. Next map in 10 minutes to deal with, but they got some really like plateaus around stop where you can play from. And 10 minutes मेरे को यार बीएड कराने जाना है यार। ये लोग ऐसा करेंगे तो कैसा है यार? Position, so that's why you see such high. यार अगर बैंगलोर जा रहा हूँ यार, जरा दाढ़ी वाड़ी कटाने का सोच रहा था यार। ये लोग यार ऐसा करेंगे तो भाई कैसा यार? Feeling the flow here. भाई जरा 9 बजे के पहले कंप्लीट कर दो भाई, जरा दाढ़ी कटाना है तुम्हारे भाई को, बीएड ट्रिम विम कराने का यार। तुम्हारा भाई जा रहा है यार, बैंगलोर जा रहा है, जरा बड़े फैन गर्ल्स मिलेंगे यार, थोड़ा बीएड
well. This was a test, a proper test, a Stalwart ending up on the side of this mountain as well. And they played it phenomenally. I'm very, very impressed by what we're seeing from Vampire. Gentlemen, that victory right there for Vampire Esports was a 200. But Vampire is odd, है Vampire Esports is odd, Vampire Esports is odd. Leo. एक सेकंड आ गाइस Donuts, like they fell off way too much yesterday, so 11 points. Like, we need to see top threes coming up on this team. Yeah. No, definitely. And likewise for teams like TJB, etc., and things like that. 9 eliminations going their way, given these circles. Not too bad at all, but again, a little bit too little, too late for these kinds of moments if you want to be aiming for the very, very top. All right, well, go ahead, Max. Now, I was going to say Nigma Galaxy, though, like their push from, like, they were one of the bottom teams after day one. Like, their push into top 5 is absolutely insane. So they get a few more games like this, like AfterParty Showdown. It's in the pocket for them. Yeah, and it's going to be extremely fun. If you guys haven't checked out how the format will work, well, obviously you're going to find out in less than a week's time, but it's going to be all about एंड में खतरनाक आते थे स्टोन्ड भाई भी बहुत पुराना प्लेयर है पता है बहुत पुराना प्लेयर है भाई ये उसके लिए खेलता था मिथ स्टोन वैम्पायर स्नैक्स नहीं रे आईएनडी स्नैक्स मैन क्या बोलते हो नो आई विल स्टॉप वीपी इन पीएमजीसी अभी तो पता नहीं यार पीएमजीसी का अभी जो चल रहा है उसके बारे में बात करो यार जो आने वाला है उसके बारे में बातें मत करो भाई करंट चल रहा है उस पर बातें करो डेंजर टीम है भाई बट वैम्पायर भी है ना देखो भाई 1900 डैमेज सॉरी इधर भी वैम्पायर उधर भी वैम्पायर प्रोडक्शन तो है ठीक है इधर भी वैम्पायर है उधर भी वैम्पायर है प्रोडक्शन तो है day 1 day 3 on the left side day 1 on the right. Yeah, it was going to be hard pass average eliminations from day 1 but they're almost there ठीक है day 1 और day 2 का ऐसा कुछ बोल रहा था that first game in the 24 point eliminations and things like that but these last 2 games especially absolutely blasting here for Vampire and very very respectful indeed. I think especially Mike has been really doing so much for the team, like finding the off angles, closing off some really strong positions in those end game circles. Like I think Mike is my personal MVP for this team at least, and he's been doing a lot to get success for the team. Yeah, I would agree. I mean, keep in mind, right? There's still RSC won't play after party because this week they have PL finals. Same He could be catching up now. RSC's going down. PL finals होंगे? Yeah. You know what? अब यार मैं watch party करेंगे PL finals का क्या बोलते हो? Later on. क्या But I think what's interesting, right, is this kind of shows though, like Vampire have been so consistent today. Day 1, if we look back on it, if we really think about it, यार वो रसमलाई खा ली थी ना यार थोड़ा रसमलाई खा ली थी ना यार 5-6 रसमलाई खा ली थोड़ा नींद आ रहा है यार समझ रहे हो मीठा खाने नींद आता है मम्मी को बोला था कुछ खाने के लिए तो भूख लग रही है मम्मी बोलती पाव भाजी है बोला पाव भाजी अभी स्ट्रीम पे तो खाऊंगा नहीं सुकून से बैठ के बटर डाल के प्याज व्याज डाल के खाऊंगा आराम से तो क्या है मैं बोला मम्मी बोलती रसमलाई है बोला रसमलाई दो भूख लग रही है मतलब कोई रसमलाई पूछता है तो 1 पीस 2 पीस देते मेरे मम्मी ने 5 पीस दे दिए रसमलाई के मैंने 5 के 5 खा लिए तो अभी थोड़ा झूल रहा हूँ ऐसा झूमरे पैसा हो रहा है ठीक है स्वीट ज्यादा हो गया स्वीट तो जो है सो कल बैंगलोर पैदल जाना पड़ेगा कार्डियो कर रहा हूँ पैदल जाना पड़ेगा बैंगलोर इतना ज्यादा स्वीट होगा in these games especially on bad circles right and it converts into extra elimination Vampire versus RSC drop fight confirm confirm हां ठीक है तू ही है ना बीच का दलाल तू ही है ना इन दोनों का फाइट कराने वाला हां भाई चलो ब्रोकर तू ही है ना आइए गाइस ये है ड्रॉप है ये जगह है 4 BHK 5 BHK तो आप दोनों टीम उतरोगे तो एक रूम पकड़ के आराम से फाइट ले सकते हो ड्रॉप फाइट ठीक है भाई हां लोफी बॉय नाम देखो बोल रहा कौन है RNC वर्सेस वैम्पायर ड्रॉप फाइट कंफर्म नाम कैसा है भाई का लोफी बॉय भाई जाओ लोफी गाने सुनो तुम कहाँ ये सब करा रहे हो Pure average damage a game. भाई आज का दिन देखो RNC का कितना खराब गया डे 2 देखो डे 2 में 8 किल का एवरेज था 1700 का डैमेज था अभी का आज का दिन देखो 1 किल का एवरेज almost like above 8 average elimination per game and now just above 1 क्या बोले
I mean, I think the race for first place for RSG maybe is over. Top, no, they can still make it into a very good position, get some extra prize pool. Like RSG can make it up there, but first place, I think they are slowly but surely falling out of relevance. They've bled out in a lot of these games. It's like we've seen them lose 1 or 2 early, and then from there. From there, how do you actually recover from that situation? You're constantly going to be hounded. If anybody gets whiff of the fact that you are not fought alive in, say, a compound, for example, they'll push hard onto that because they know that you don't have the manpower capability of being able to shut them down. So once those early deaths happen here, one of those early eliminations happen, it's difficult to recover. And the main issue is that we see them like get those 0-point games, right? You've seen like Nigma Galaxy and Stalwart continuously getting those points in. Like they are not only not winning any points, they're falling behind the competition at a pretty steady pace. So they need to get themselves back in action here in these last 2 games. Yeah, and gentlemen, we've been talking obviously about the overall rankings. We're going to look at in a second. अरे यार कुछ रुको यार अपन आज लास्ट डे आखिरी बार देखने मिलेंगे यार ऐसा मिस थोड़ी कर सकते यार आखिरी दिन है मैडम को देखेंगे तो सही यार कहाँ है मैडम हमारी rata अरे Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, pastinya kita mau shout out kepada sponsor kita yang sudah meramaikan. Sponsor nih karena mir bapak. Thank you so much for rata bank dan teman-teman sekalian yang menjadi. अरे आईडी पूछ रही है मेरे गेम की आईडी पूछ रही है. Rata 585127130. Meanwhile di hari pertama kemarin rata dikomentari oleh Junior JR kalau Vampire final day यार. Ya, oke, ngomongin Vampire. यार आज फाइनल डे यार. फाइनल यार कल से दिखेंगे नहीं यार दीदी मतलब कास्टर यार कल से दिखेंगे नहीं यार. Gua rasa ini kekuatan review banget sih review mapping mereka pakai भाई. Itu rebutan terus berarti अभी lagi sekarang dan kan rata lebih ke Erangel terakhir kita. Dan bisa melaju nanti ke Afterparty Showdown di minggu ke depan. Tapi sebelum kita melanjutkan game selanjutnya, ini dia ada video yang menarik pastinya yang harus kalian tonton. So check this out. Check this out. Okay, definitely check this out. Instagram ID. Definitely check this out. यार अरे तुम सिम फिल्म देख रहे हो यार इतना गंदा भी नहीं हुआ. अरे मैच स्टार्ट हो गया. There as well, but things are क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? फाइनल टाइम पूछ रहा हूँ कौन जीत रहा है? ये मैच डिसाइडर मैच रहेगा. अगर ये मैच में वैम्पायर ने 10-15 मैच ले लिए तो मैं जा रहा हूँ बीएड कराने. मजाक कर मैं करूंगा लास्ट मैच भी स्ट्रीम. अगर वैम्पायर ये मैच जीत जाती है तो इजी थाईलैंड को ट्रॉफी जा रही. लेट्स गो. Hell, coming up next week, starting on Thursday at the exact same time we've been starting throughout these last 3 days. But John on the blank, why don't you take us into our penultimate match of the day and the event. कौन जीत रहा है ट्रॉफी? 2x कर दिया. And the event, blank. It's still coming down to the wire. So close at the top. You love to see these little leapfrogs happening. It's all to play for. Yeah, he doubled up there right at the end. But we are heading right over into Miramar right now. And this is where we're going to see the playing path. You can't see it yet, so I'm not going to spoil it for you because on yesterday, today is a special day where we will be finding out exactly who's going to take that first place prize home, as well as the top 5 who will go through to the after-party showdown. मैं बोला था ग्राफरेंडी मैडम को अपनी जो चैट्स है वो लीक मत करना. लीक हो गए यार चैट्स, फिर डेटा प्राइवेसी का इशू. That is a very, very big lead. 21 points above the Falcons. And I think one important thing that Des was talking about was that, you know, Team Falcons, Stalwart Esports, both these teams have the ability to catch catch Vampire Esports up at that 190-point mark. Yeah, it's still a closable gap, right? It's still very much something that can change on a dime. Playing path starting to come through on Miramar, as Jason said, the penultimate match of the day. The playing path from Valle de Mar all the way up to El Azahar. That rhymes, it's nice. Yeah, you like that a lot. What I like a lot is when we get this PMWI watch together so you can complete those daily missions to earn points. And once enough points are accumulated, it's up to the rewards icon to claim the corresponding reward. You can participate in the event solo or team up with other players, both is totally fine. Of course, if you team up, it could be a little bit easier to get those rewards.
And just before we head right into game proper, there is a PMWI gunskin and outfit, and that sale period is from the 4th of August through to the 13th of August as well. 50% off PMWI packs. You get a set straight away and 5 chances to draw PMWI treasure chests. And from tomorrow, the 14th of August until the 15th of September, so next month, there will be 16% off PMWI packs, where you get 6 chances to draw PMWI treasure chests. And as we head into our final games of the day, we cannot forget the PMWI Champion Celebration from the 4th of August through the 13th, all using the region. Top 3 teams. Obviously, we know exactly who they are right now. We'll have the chance to win a prize, and it's a maximum of 1 award per user. So that includes Saudi Arabia, as well as Mongolia, and also right at the top, Thailand. Yeah, looking to try and pop those rewards into those regions with a maximum of 1 per user. And of course, not only can you get rewards that way, but if you're contributing towards our peak concurrent viewers, if we reach 100 million live viewers watching, then everyone could get items in the 2022 PMWI Lucky Crate with a maximum of 1 award per user. And we want to do that. We want to head into the in-game 2022 PMWI Watch Together event every day from the 11th of August for more information. Now, heading right into it, Seoul already losing one player right off the bat. It's Box Gaming here in Picardo, and these two teams are at it again. They just will not let up. Bensu hits the floor. Goblin also will take a tumble. It's back and forth here, John. 1 for 1 right now, but another knock found swiftly over onto Hector. It's looking box right now. Team Seoul with 2 players, both close to each other, but their teammates are getting flushed out. Not so for the Box Gaming squad. Akshat and Omega, last 2 standing now. It looks like they are going to get these reses for Box as well. So 2v2, unfortunately, the 2 players from Seoul have been knocked and also eliminated. So no chance of getting those 2 guys back up again. But Box will be able to get up to a full squad. Nice little split from these 2 teams. Happen. Vampire Esports over towards Minas Gerais at the moment, just north of Morph. Morph, kind of a chance. I'll say kind of a chance of making it to that top 5. It is Omega, who's trying to do the do-si-do with these 2 players. Can't quite make it happen. Giving them the fancy feet, finds 1, gets the reload, but goes to the one. It's Omega. Team Seoul finds 2 on the box. And Akshat now with a chance to get some healing done as well. They are going to try and take the fight to Box and Trisme. I take it back with a pirouette and a waltz. It will be a quick comeback from Team Seoul there. Beautiful stuff. God level, Omega a scenario that we did not expect to happen. Now Trisme and Omega Jot rukna nahi chahiye, screen khatam ho jata. These players are, but Akshat immediately moves out the way. Wiser. अरे तुम्ही को यही टाइम पे लैग करना है क्या यार? तुम यार ये कैसा इनका प्रोडक्शन है? ये देखो क्या है? Picardo right now bathed in bullets. Omega Jot in the church. सच में मार दिया बे. Everywhere, blankets, gone back and forth. Losing 2 players early. When you're in this central position, really far from ideal for both of these teams. It's not what you want to see, especially if you're looking to just try and put as many points on the board as you can. Try and ladder up to those higher earning placements on the overall tables. Just getting those points right now. See, especially if you're looking to just try and put as many points on the board as you can. Try and ladder up to those higher earning placements on the overall tables. Extremely important. Just getting those points right now, every little bit counts, especially if you're trying to hold on to those top 5 spots currently claimed by Vampire, Stalwart, Falcons, Damwon Kia, as well as Nigma Galaxy, who are all set right now to make it into the AfterParty Showdown. There will be an extra $1 million on the line, including the $2 million from the PMWI event itself. So lots of money to be had here in the PMWI, as well as the AfterParty Showdown, which will be a little bit more fun. We got a load of prizes there, but you'll find out more about that on Thursday. I'm sure Jason Kaplan will be very happy to fill you in on all the details when it comes to them. But right now, it's all about these final moments of the PMWI. So many regions facing off. For glory. To try and claim that top spot at the moment. It's the Thai team on the top. Vampire Esports, who started off the tournament marvelously strong.
the 24 elimination game. As James said on the desk, we didn't think they were going to be able to get back up to that average, that day one average eliminations, but they've nearly done it so far today. Another good performance would tip them over that edge and plunge them into the precipice of success, which is not a metaphor used often, but I feel it fits here. That's fair enough. Well, I mean, Omega. I think UMP it was very much the night on day one. The sun apparently came up day two and Vampire withered away, but it's nightfall once again. Here in day three, it's time for Vampires to reign supreme. See exactly what they can get done, but there is still those 2 games and 21 points. It may put you just ahead of teams, but at this point in the tournament, it is miles ahead and can look quite daunting. But Falcons and Stalwart, we know these are 2 teams. Daunting is just another word in the vocabulary to them. They'll make it happen regardless or not. Rockets in the chat. Not too many teams outside of Picardo struggling right now. Fairly disparate in positioning. Not really clashing just yet. But RSG, TJB, VIVO keyed from the north side, all starting to keep their way more central. You can see Morph there as well on your screen on the right-hand side, on the north end of Los Leones. Potentially looking for a central position as well. Miracle. Morph having a slow comeback from day one and making it onto the first page of the leaderboard today is actually somewhat of an achievement in my opinion. Starting day one in a firm 18th place, start crawling their way back up to here. Just talking to the coach of that team, and it's an 18-hour flight. So I mean, I was only on a 6-hour flight, and that was rough to say the least. But it got delayed. It did get delayed. That is correct. But regardless, to come here, compete the highest level, that's what you got to do as a player. And really, Morph has made it happen. And you've got to be proud of the Indonesian team, especially if you are part of their region. Be able to crawl back up, climb back up at this point, with the head held high. Again, though, there is still a chance for Steve to get into top 5. And that's what we love about the PMWI, is that right now it is so scary for a lot of these teams at the top, because at any moment you can be shunted out of the top 5. I mean, the gap between 1st and 5th right now is fairly significant, sitting at 54, I believe, between the two, if my maths is correct. As they say, never do maths live on air. But that gap, whilst it seems daunting right now, it just requires the team at the top, currently Vampire Esports, to have a bad game, and that gap can close very quickly if you're one of those teams that can have a very, very good game, as all of these top 5 teams are. But the gap between 5th and 6th place, it's so much closer. The laddering up between 3rd and pretty much 7th is really still all to play for. Look at the map, new circle coming your way very, very shortly. Right now, Stalwart up towards San Martin. Action still claiming the top spot with 35 eliminations. But check that out. Stone actually made his way onto this leaderboard again with 31 eliminations. And we thought Lightning got onto that page very, very quickly. But looks like Stone is very hesitant to let that disappear. And with the back-to-back chicken dinners also just behind Action in terms of damage, that could be a shake-up towards the MVP. Let's go Rockets in the chat! Let alone just Vampire Esports' current point totals. Circle heads over towards the eastern side, towards Aberdeen. We've seen this circle previously in the tournament before. Very rough to play. Graveyard may as well be a literal term for the position on the map, considering there is very, very barren, and that is where so many people do get buried on this map, because it's just very, very difficult to get through that small little funnel. There's so many teams come into that area, they crunch together, end up fighting one another. So a lot of these teams just looking for a good position on the map, and there's still opportunity for this to be an urban ending down towards Los Leones. Absolutely, on a couple of hard shifts, absolutely, it would prove to be pretty tricky. Could also be an urban ending in Picardo, which is still very much in the zone, right? So we've got a lot of different potential opportunities. You talked about Graveyard being a literal term at the moment. Falcons sat in that area. Right? Do you think they're going to be able to make it out of this? They have a lot of time to play with, but if they don't take that opportunity, potentially could prove troublesome. It's the question of where this next circle goes, right? If we get
really packed into that area, then yeah, things start to get a little bit more difficult for Falcons. But right now, oh, chata diya. You can see right there, as I say it, there's your Falcon versus down, man, beautiful that's a headshot crazy comes through fight. to take the knock. So, you know, this is Top the teams high ki fight ground hai, advantage you get to play on this little ridge line. But yeah, later on in the game, if we head up here, then it becomes tough. Goodness me, Sal just sending it back. Killswitch has to duck back out of the window, lest he lose his head. Couple of headshots found there. You can see the level 2 helmet took a lot of damage. Level 3 vest though, so luckily those weren't body shots. Otherwise that would have damaged that lovely pristine 3-tick vest. You love to see those. Fortunately, Daku not so lucky. Only the one. Just needs to plant his feet on the ceiling apparently and have Start his ho head gaya, out chant of view underneath the background window. mein chant and his start ho vest gaya, on audience show. full ekdam. That's going to keep him very, very safe. Danger hai bhai, audience wahan khatarnak support de rahi hai audience. Yeah, I think that would. Yeah, on the Yeah, if that gravity works. didn't exist, of course. Yeah, in a gravityless vacuum, then yeah, absolutely. Dekho, Assuming dekho, he's a Falcon point. ka. Look at Oh that. bhai. FLC. Bhai for the ka Falcons. support hai वे लोगों का. Goodness me. The turnout has been absolutely भाई incredible. क्या John. support है भाई You लोगों love का, to देख see रहे it. हो? Falcons on screen right now, giving them some love. Oh dear me, Damar, don't do that. It's very mean to you, fellow player. Virtual Gaming Squad taking some knocks. भाई देख रहे हो over chat, ये from देख रहे हो, Aton जो chat on Esports. करता हूँ. They're down towards the southeast side, trying to make their way through Los Leones. भाई but ये it's देख the रहे हो, Wildcats who sorry, really Galaxy, hold a हाँ. very good position up towards the north side of Los भाई ये Leones देख to रहे हो? hold out both Aton as well as Virtual Gaming Squad and hopefully pick up a couple of points here. Crazy man. The crowd happy with their performance there, as they should be. Next circle soon quick to come clap on to through. everyone else. Yeah. Yeah. Well done us. Well done us. Yeah. Very, very good. Nigma Galaxy, God, man. slow. Crazy Well, maybe support. not slow, but they are last to come Most in. elimination from the blue action, on that Mike, western lightning. side right क्या now. लगता है, top Next fragger circle कौन action? just about to pop. We were Top talking fragger about कौन where बनेगा? those hardships could Action, fall, Mike या how lightning? problematic that could be depending on where it goes. Is damage. And it's north. Mikado on the south side of it, that graveyard position on the बढ़िया है, सोल east. पे अच्छा zone है. ST पे अच्छा zone है बे. So for Falcon Stalwart, पे भी अच्छा zone है बे. this is actually Vampire को fairly लेने गया, decent. Vampire का है. Picado still in the picture, and with both those teams that originally Vampire dropped in Picado and Box as well वो as right side है, Soul, नीचे सार, ला you know, ability these के two side सार. teams, they Vampire को are भी मिल जाएगा, not तो looking next too मिल जाएगा. healthy coming into these circles Huh? towards the end. So it does mean that Picado can be taken up residence by another team should they want to drop into here nice and quick. And, you know, देख रहे हो Damwon background here, में? we've known them for flying into circles. That's exactly what they're doing right now. Looks like they're heading towards the foothills of Picado, towards that northern side. Damar tries to get across. Naoto taking some pot shots with the Mini 14, but this guy, he's got the Stunt to move to hat. the vehicle. He's going to do a full flip over the top. Can he land it? Doesn't need to. Drops out, bends the knees. Stunt to hat. That's suspension. You're right. That is suspension. Goodness me. Bouncy knees. Do you think? He popped a tiny little bend in the knee. Yeah. Kept it in. Springs for thighs, Oh! they call him. Damn. Goodness me. Lasers for Chata diya eyes, hai. though. As they do sit down, one of the players from VIVO keyed up the hill. चाटा दिया है बे. That is the second गंदा चाटा दिया है. headshot of the game coming through from Never Alone. गंदा चाटा दिया है बे. Goodness me, Yo, जी, okay. reality से Give होगा this ये. guy a sniper and give him some clear skies, and he'll find as many players as you need here. Falcons are, कहीं की आवाज आ रही है आपको? well, that's what I'm saying. Falcons here to take Huh? names and heads, apparently. RSG Huh? in a Maybe little bit of a scuffle. Not too much right now, but there's a team just in front of them that they're going to have to be worried about. Morph, I believe, that's just over the hill. As we get a little replay, as Damar sends it on up and over. We're getting the suspended knees there. Stays alive. Very, very good. But back-to-back, engaging with Nigma Galaxy and not having the best of time of it right now. Nigma Galaxy have been absolutely on a tear today so far, Blank. Their day one performance would not have led us to believe that this is the अरे same गिरा team. देगा, गिरा देगा, गिरा देगा, गिरा देगा. Well, does go low, but back to back, taking a fair amount of shots from Freak here. अरे एक With HP the रे गाड़ी वो. M4. That vehicle is not going any longer there. एक HP I'll रे have वो to गाड़ी. take it on foot now, but still there are shots ringing out towards them. 52 slinking their way across the hillsides. RSG trying to have some oversight. But the ridge line has been spotted for us. Under pressure from Lightning, one of our MVP candidates, taking out the vehicle. That's going to do the job.
Boom goes the dynamite. Thus takes a knee. Very good tracking on this player, honestly. And he's going to go for another here. Ooh, lightning takes a lot of damage, but they get a second knock on these vehicles. I don't know what's going on, but 52 Esports lose 2 out in the open. RSG, man. Daku here looks at the buggy and just doesn't know whether it's his savior, or in this case, it's a curse. Every single vehicle that 52 Esports has sent through, RSG have torn apart. Morph versus Honestly, box. it's just not looking good for them. Next circle RSG pops down towards Picardo. Arre, On the arre, roadside, arre. but it's Virtual Gaming Squad dropping in on Slam down in here. Eva. They look like they didn't expect this, but Picardo Yafos ke is already compounds down. pe slam. Julie, nade in hand. Danger fight. On that forefront, trying soul फायदा to उठा get a सकती है। little angle there and be able to get a Arena flash. में ना, Yafos. Arena से अच्छा angle है। BGS भाई, not having the never greatest alone time. क्या Never चाटे alone मारे up जा in रहे the हैं। elimination feed again, by the way. This guy is a madman with this sniper, looking for the eagle eye prize there, but seeing what they can get done in terms of eliminations first. Down one gaming, they've got Team Soul. Remember, they are down to 2 from earlier engagement. RSG गुस्से में आ गई लगता है। Southside. RSG ने Fox, wipe कर दिया भाई, 4 kill आ गए guys they are RSG down पे। to 1 RSG now. As 52 RSG finally got a get crazy eliminated. start for Down this 1 match। here, not looking to go for this full push just yet. 4 kill आ गए भाई। Don't need to go for अक्सर it बोलते। now, all the way on this southwest edge. Sung does get knocked by Team Soul, or at least the remnants of them, over towards Picardo. Looks like Akshat does have eyes on from that area. Sung should be resable though. They should be able to get that one back up, hopefully so. Stalwart under fire, action close. The VIVO keyed. He took a knock earlier from भाई बहुत the important barrel of fight है Never इसकी। Alone. This is a very important fight for ST, man. With one of our top fraggers in the tournament action, trying to get some intel. Pika swings out wide. Very important fight for Might ST. be able to get this player on the wall. Looking for that engagement action. Looks good. And there's the 1-2 punch from Stalwart. Nice coordination coming through on that aggression. The oversight from Adrian. Not going to happen there. Not going to work for them. Diego takes a lot of damage from Pika. This is coordination from Stalwart. This is why they are one of the top teams in this tournament. Really well done so far. VIVO keyed. I've been able to put a dent into them. Stalwart. अरे क्या बात है रे अक्षत पर लड़के मार रहे हैं गाइस रॉकेट्स इन द चैट to the power आंदो and onto the east, taking up residence Mega inside Akshat, this did you do? compound. Very difficult to see out, and there's a lot of different angles that Stalwart can take from this area. It just gives them time to, you know, keep a little bit of a timer on this for themselves. They can start to make their move later. It's what they usually do. Right now, this is just an area to keep it calm. Falcon, though, double nade from Powerful onto USG. It looks like Team Falcons, they are not done yet. No, they are just going to keep on going. 2 elimination points now found. Well, that's probably not the story that you tell having watched this game. It feels like they've had much more of an impact so far. RSG with the highest elimination count at the moment, bar Team Soul, who have had 4, but RSG, all 4 of them alive as well. VIVO keyed. Okay, I thought they were a little bit suffering here, but it seems like Stalwart have had a taste of their own medicine. Adrian from the top rope. Splashdown. Oh my day, Circle. Wow. On top of Falcons now. This is a really big chance for them, but there is another team inside of the circle just to the east of them. The Vampire Esports looking to sweep the east side, but they take a knock. Never Alone introducing the world's air conditioning one hole ahead at a time. Goodness me, that man is absolutely insane with this M4. Danger bay. Do you not want to get in the sightlines? And on Miramar, it's the perfect place to do it, right? A lot of open ground. Falcon पे crazy compound, VP पे ऊपर पीछे I team है. don't think I've seen this Falcon के पास golden chance है. Headshots with a sniper ever. Stone मर गया. Now Wildcats are coming in. Take down मतलब last match decider है, Vampire है ना? Esports. These guys are now just Last down match to decider 2 है. players. क्योंकि This really VP के opens पीछे भी things team up है. now for Falcon. Vampire Esports. VP के पीछे भी they team need है to look भाई. for themselves for an end देखो ना उसके game पीछे finish. VP के पास IW है, USG पीछे से आ रही है, तो VP के लिए मुश्किल है. With 2 players, Falcon का chicken होना चाहिए भाई ये match. 15 teams alive. मेरा क्या बात है 20 minutes, भाई? it's only going to get Oh! harder for a lot of these teams.
at the start of the Omega game, joined in the chat. 21-point buffer Pagal to ho gaya play bhai with, Omega. right, Blank. So Vampire Akshat Esports, तीसरा round दिया लास्ट बचा. consistency यार right 2v4 now. 10 करने वाले points a भाई ये game Morph को. should be enough 5 to see kill them Omega. through, barring Team Falcons popping off, barring Stalwart भाई having Morph का last बचा है. absolutely stonker of a game, but एंटी रे सोल. still 7 kill मारे भाई. very much एंटी रे up for एंटी रे grabs. एंटी रे. This team, Nigma एंटी रे Galaxy, सोल Damwon एंटी रे. Gaming close by, the nade bobbles एंटी around, रे it comes भाई. back. Omega How पागल on हो गया earth do you भाई. manage Omega that? डेंजर दे दिया. 5 kill मार दिया. I don't know how Omega got in the he chat lives through भाई. that one, but somehow he दूर से does. पड़ गई बे. Vampire Esports taking Morph down का just तो one गंदा मार दिया. player now. 2v4 Lord almost trying to कर दिया. send Last some बचा. eggs over the top. Unfortunately, Morph is now out in Omega got in the place. chat. That Omega बहुत climb अच्छा perform किया है is tournament. ended here. कुछ भी बोल. The As a Wildcats IGL, still going though. as a player, Just Omega ने with बहुत Boran, shine किया है ना? talking to the Turkish casters earlier. Sinan telling me Omega बहुत that, you know, danger खेला है Boran on tournament. those final days, in those final matches, that's where he really starts to pop off. Nigma Galaxy taking knock over towards Ralph. Lord as well, jousting up the hill. TJB entering the fray. Omega lone warrior भाई. ना danger मार. Three-way fight right now over on the western edge. Lin spotted. Yeah, you're not going to win that one. Lord able to do the work. Nigma Galaxy play up that hill, take down TJB, and now they can focus their aggression over towards Damwon. But they have taken a lot of damage in the meantime, and Damwon Kia are not going to let it slide. Continuing to hold them back. They're right outside the blue, but the blue is doing the majority of the work. Great Molotovs from Damwon Kia will take out the remainder of the players, taking them to 5 eliminations here. Great stuff here from Damwon Kia. Nigma Galaxy go down, and Damwon Kia, great news for them as well, because they can start to challenge for those top spots. RGS Gaming at the moment suffering. If they go down here, they might lose out on their chance to push back into the top 5. Boran is just not letting up for the Wildcats. 3 players still in this. Schweppes all in his lows from Vampire Esports. He's starting to ladder up though. 7 teams remain. 17 players still in this. Falcons head to head here with Stalwarts. Unfortunately, it's Stalwart with Damwon Gaming. Damwon Kia, sorry, coming in from the behind. The nades will find their way in towards Store. I have no doubt Cielo for VIVO Keyed could prove to be a little tricksy, if he so chooses, but finding the time might be a better answer. A double nade comes through Damar, able to open things up, but in the meantime, Damwon Kia have descended away from this engagement. They know this next circle is better for them if they can get there. Another nade comes over the top, takes down the 2 players that were knocked there. Now Falcons, they're looking to take themselves somewhere safer. They dealt with VIVO Keyed. They've sent Stalwart packing. And now it's time to head on over the road. This is where it gets difficult. But Powerful's already made his way across, but there's still 1 player remaining from VIVO Keyed. It's Cielo. And that's what we're talking about. Could be tricksy. VIVO Keyed still in the fight. 7 teams remain with Vampire Esports on #1 spot right now. Also with a lone survivor. How far can Team Falcons push to try and catch up to that gap? 3 players remain. Wildcats with 3. Damwon Kia suffering 2 players down. Only the one just Junie up, and that's not long for this one. Damwon Kia eliminated. 4 teams remain now. Stalwart, Falcons, Vampire, all still in this. Damwon Kia crash and burn on the side of the road. So a nice couple of shots coming through from top. You can never count this guy out from Stalwart. Falcons, though, they did make their way across. Now the Wildcats. It's here, the Turkish team looking to make up some of the points right at the final hurdle. 20 points right now sat behind the leaders. Falcons, they're going to need, well, if they get the chicken dinner, they'll be able to get 15 points from that. So they need 5 more points to draw level. And at the moment, there's not that much in the lobby. So Falcons right now cannot jump up and challenge for the first spot, but they can put themselves right at the door of victory for the final game if they take this one home. Last match decider. But top here. Last match is decider, man. Taking bullets from Wildcats. He really just wants to ruin the days of Falcons at the moment. He wants to be the one and his team just behind Vampire Esports. And it is just neck and neck between these 3 teams right now. But Top's find himself a safe position at the moment.
Wildcats, I mean, we haven't talked about them a whole lot, but there is a possibility that they could jump up towards that top 5 position with Stalwart going down. If they can take out Falcons, they could potentially be booking themselves an invite towards that after party next week as well. They've got the tickets in the basket. Now it's time to go to the checkout. Well, that won't come till Erangel. We'll see if they can get there first. Just crouched down, waiting, biding his time, circle, dead center. Neither of these teams want to make the first move. Never Alone has been absolutely unbelievable this match. 4 headshots so far with the sniper in hand. Powerful, drops a nade over. If you can get that opening, oh, that's perfect. Boran goes down. He was their point man as well. If Never Alone can find the snipe, it's going to bring them into a 1 versus 3, but they push in instead. Rifles in hand. UMP to lead the charge. M4 to back it up. Powerful. Sprays down the foe. And the Falcons ride strong across the top. They want this so badly here in Riyadh that they are going to push all the way back towards Lux. 1 versus 3. The Falcons challenging for these top spots. They want to take this one home, and they will do so. A chicken dinner in the penultimate game. 27 points on the game. भाई कौन जीत रहा है? क्या लग रहा है? कौन सा लाइन जा रहे हो भाई? DEC बैंगलोर. गाइस क्या लग रहा है गाइस? अभी सेलिब्रेट नहीं किया वो लोग. ये देख के अच्छा लगा मेरे को. इन्होंने अभी सेलिब्रेट नहीं किया. इनको पता है लास्ट मैच बाकी है. और ये चैट सुनने दे. To that top spot, like you said, John. Honestly, where we're at right now is going to be one of those positions where VIVO Esports are really going to have to try so hard to get just past Falcons, who are staying neck and neck with them. And do not count Stalwart out just yet as well, Blank. They were in that game in 3rd place, right? Yeah. They came all the way in late. And that was phenomenal for them to be able to jump on up. Yeah, I just cannot believe what we're seeing here today, because 1 more game left right now. I just don't believe that there are 2 teams at the top that are just so neck and neck at the moment. I can't wait to see how it turns out. And the race for the top 5 as well. It is all heating up, and it is right to the last game. Short break. We'll be back soon with the desk. बहुत गंदा लीड ले लिया है ब्रो फाल्कन वालों. ड्रॉप फाइट होगा मेरे को लगता है. लेट्स सी. यार डालना पॉइंट्स टेबल भाई. Why play to your limits when you can break them? Hear only victory. Forget what you know. Unleash what's next. Falcon McLaren. Oh my god. Oh my god. कितने पॉइंट का डिफरेंस है पता है? 2 पॉइंट का. तुमको पता है कितने पॉइंट का डिफरेंस है? 2 पॉइंट का. एंड फर्स्ट और थर्ड में है 20 पॉइंट का डिफरेंस. ठीक है. अगर एसटी को जीतना है तो तुमको पता है क्या चाहिए एसटी को. विनर विनर चिकन डिनर. अगर एसटी को चैंपियन बनना है तो एसटी को चाहिए चिकन डिनर. और वैम्पायर और टीम फाल्कन में से इन दोनों में से जिसको जीतना है, जो पहले मरा वो हार गया, दूसरा वाला सर्वाइव कर गया वो जीत गया. 2 पॉइंट का डिफरेंस है. ये है PMWI वर्ल्ड इनविटेशनल और लास्ट मैच बचा है, फाइनल डे है. इससे बेटर टूर्नामेंट तुमको देखने नहीं मिलेगा भाई. इससे बेटर टूर्नामेंट तुमको देखने नहीं मिलेगा. अभी मेरे को लगता है फाल्कन वाले जाएंगे मीटिंग करने कोई शेख से. अब मेरे को 100% लगता है फाल्कन वालों की कोई मीटिंग होगी शेख से मैच ब्रेक में. अभी शेख बोलेगा अगर तुम ये मैच टूर्नामेंट जीती, एक एक कुआ तुम्हारे घर में, मम्मी का, एक पापा का, एक भाई का, एक बहन का, चाचा का, चाची का, सबका एक एक कुआ मैं करती. तुमको मैक्लेरन कोनी से गिफ्ट करती अगर तुम ये टूर्नामेंट जीती तो. प्राइस फुल भाड़ में जाती, अपने को ट्रॉफी मांगती. खत्म भाई. अभी डेफिनेटली इनका मीटिंग हुआ होगा कोई शेख से. तेरे चाचा का, चाची का, मम्मी का, पापा का, सबका एक एक कुआ में देती, तुम टूर्नामेंट जीतती. 2 पॉइंट का डिफरेंस. माँ कसम 2 पॉइंट का डिफरेंस. शेख बोलते अभी भी
social media platforms, to the team you are Guys, supporting. tournament, Make sure to comment over the intense official tournament, bhai. social media channels. Make sure you guys check that out. Also, make sure to check out मतलब Sunny इससे Gaming, intense because they've क्या है been भाई? able to help support and put this event on for us. A big thank you to तुम them. जीतती, To हम make sure तुमको पूरा दुबई का गोल्डन वीजा देती। दुबई का गोल्डन वीजा क्या है? लोग तो उधर ही रहते हैं। माफ करो, माफ करो, माफ करो। तुमको Ladies and यूएसए gentlemen, का let's actually jump into our मतलब SEC तुमको match वर्ल्ड streak. वाइड Let's ट्रिप see how देती, many हम points तुम Falcons did मालदीव get, जाती, पानी and में डुबकी obviously मारती, get तैरो। eventually into the point of seeing have they been able तुमको to take first इधर place जाने का away. कौन We're से going to कोने find में out दुनिया in में just जाने a का few हम moments here. स्पॉन्सर But करती, तुम जीतो 27 टूर्नामेंट points ट्रॉफी is लाती, massive. सऊदी अरेबिया में मजा आ जाता। It is going to be wow. Oh, I'm getting ahead of myself. बाप रे But yeah, बाप, for Team 2 Falcons, पॉइंट का yeah, है बाप, the circles were wild in this 2 game. पॉइंट का है Constant बाप, hardships. डिफरेंस। Yeah, what? So, पोल these डाल रहा last हूँ, two देखते हैं games कौन जीतता। especially, so many पोल डाल रहा हूँ, hardships. Falcons able to कौन capitalize on जीत that. I रहा? think they had a great drop on them, but I could understand all the concerns that they had about those high ground positions overlooking the roads. You have to कौन deal जीत with all रहा? those teams before you then come back to the circle. So that in चैंपियंस itself causes so many trials. It's like a पहला fire into बी gauntlet. Even if you don't like E. eliminate the entire squad, if you just reduce the numbers and regroup on the other side of the road, you have a very clear chance of denying that win rate from the Wildcats, which is exactly what they did. 27 points, that's huge. And I'm not gonna lie, you have some tournaments become a little bit boring towards the end because you know which team is going to be taking the trophy, which team is going to be taking that first place. Not here. Like we have no idea who's going to take it home. I think it might be a 3 or 4 point difference up at the top. Something like that. Probably something like that, yeah. Well, you know what, Guys, gentlemen, we're going to बोल be डाला है, getting to that बताओ। in just a few seconds. We're trying to rush through here because you can see 3 minutes and 50 तीसरा seconds. So we get into तीसरा our ऑप्शन final देना। match of the event. But really quickly, कौन? big thank you to Aramco as well for supporting this event PMWI. with G8. You guys at home? गाइस Many पोल gifts डाला है, for जरा you. बताओ। Not $500,000, but you can win some more prizes if you post your पोल डाला है, page. जरा So बताओ। make sure to tag the official शेख channels जीतती, as well. I फाल्कन would love to जीतती, see एसटी some memes of the जीतती match. I या don't know if वीपी Stalwart जीतती। Esports can actually weigh in a great meme. I'm telling you to get चला away अभी भी from शेख talking जीतती। about John had to them. hold me back. Yeah, he did have to hold you back. भाई यहाँ तो We'll see if ओमेगा ने Stalwart जो Esports मारा है, can come back ओमेगा here के for the लिए final match. एक सेकंड, ओमेगा के लिए ओमेगा के लिए हो जाए, ठीक है, मैं वॉशरूम जा गया। ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਬਾਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹਟ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਇਫ ਦੇ ਕੋਟ ਗੈਸੋਲੀਨਾ ਫੁੱਲਾ ਟੈਂਕੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਸਿਰ ਲੈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲੈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ V12 ਇੰਜਣ ਦੇ ਗੁੰਝੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਲਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਣ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਬ ਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਡਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲੈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ 60 MG ਵਾਲੀ ਅੜ ਬੱਲਾ ਲੇਮਨੀ ਪੌਪ ਕਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੇਮਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਯਾਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦਾਂ ਲਾ ਮਾਸਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਗਿਲਟ ਲੋਂਜ ਕੁੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਕੀਲੋਂ ਦੇ ਲੈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਲੈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਲੈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ यल्ला हबीबी हमको शेख का मैसेज आती, शेख बोलती अगर तुम फाल्कन को सपोर्ट करती हैदराबाद में $2 मिलियन आती। ओके शेख सर, चलो गाइस, फाल्कन ओपन द चैट, ओनली फाल्कन That is support। insane. Like the domination from शेख बोलती पैसा आती। Oh, look at Vampires here getting ready, getting underway. They know they have the game currently in their hands. $500,000 in their pocket if they can hold on to this lead. But our commentator is going to have to come in here, and hopefully they're hyped up because I'm hyped up. We're seconds away from our final match here of the PUBG Mobile World Invitational 2022. First place $500,000, top 5 advancing to the AfterParty Showdown next week. John and Blank, take us away. One more ride, once more into the breach. In 30 seconds, we're going to be taking to the skies over Erangel for the final time here at the PMWI. Last match, guys.
to crown our champions. It is all coming down to this 2-point difference between Vampire Esports and Team Falcons. Fifth place chase still on the cards. It is real scary at the moment. RSG 137 points. Nigma Galaxy 148. Definitely possible if Nigma Galaxy has a bad game here for REGAN.S to get back into that top 5. But it's the DenizBank Wildcats who have been really pumping stuff out in that last game to try and push into that top 5. Let's go. The Turkish team, you know, this would be absolutely monumental. Guys, rockets in the chat, GMD in the chat. 178, 20 points exactly behind Vampire Esports. We cannot count them out yet. From day to day, they have been our most consistent team. Certainly have. 15 तारीख बस 14 को तो मैं जा रहा हूं कल बैंगलोर कल स्ट्रीम नहीं होगा परसों मिलूंगा as the playing path comes on in for the last time. Let's go. From Novo up to Stel, but this time around क्या drop fight हो सकता है leaning. So Gatka, Hospital, Georgia Pole, a little bit late drop. Another Neuer though, instant drop there for Stalwart. They can get looted and booted and ready to go. Looking at our leaderboards at the moment, Vampire Esports still fielding some there with 31 eliminations, Lightning 32, but it's still Action, who really has been man of action for our tournament so far, getting some absolutely wild stuff done. Wildcats also will be able to get themselves onto North Sosnovka almost immediately, even maybe down towards military base, and Vampire Esports will have to drop very, very long here with this eastern playing path over towards Quarry. So that does make things difficult for them. Let's go. I think he got all those headshots last match. I mean, I wouldn't be surprised. That was quite impressive. Action just about holding on to the knock record. 31 to 30 to 30 on our leaderboard right now. The MVP race must be absolutely spiced out the wazoo right now, Blank. Honestly, we've had so many good individual players from practically all of these teams that it's going to be a weird one to check it out. Oh, dear me. Ooh. Oh, this is one of the circles where maybe teams will have to change their drops. And in the very final match of the PMWI, we are seeing an absolute curveball thrown at us. Guys, crazy zone. Wow. What a shift on an eastern plane as well. This is really going to clump those teams up to that eastern side, right? Not a lot of teams are going to want to go all the way out to TJB, who can potentially be hit on a difficult position for themselves. You can see they are on the north side and going to try. Well, we can see that they are on that north side, still trying to go for that sort of area. But do they wrap back, try and go somewhere else? Last match, sab YOLO खेलेंगे by the way. Sab YOLO. They want to get looted there straight away, but it's a struggle just with the way the circle's gone. But this is going to be a very interesting ending to our tournament. Diego, nothing but a pistol in hand, and TJB have got looted up just a little bit faster. Yeah, even that shotty, that UMP, there's no way you could stand up to that with a pistol against 2. I mean, miracle shots would be necessary, but it's just not going to happen. Nice high nade there to scare Cielo if nothing else. Len gets the spray down. Okay. There is potential here with that shotgun in hand to shut down a stairway push. With the K9 for Lin ready to bark. Just want to leave him alone here. Don't even bother with it. Real struggle now for VIVO, Keed, TJB, but these are not the teams in the story that we are telling today between Falcons, Stalwart, as well as Vampire Esports. Have really stamped a place in our memories, and hopefully yours too. Certainly have. Certainly mine. This will be an event to remember for sure. Oh! Okay, hang on a minute. There we go. That was the bar I was talking about. He's ready. Iron sight. Game skirt. With Lin heads up top side. Now it's one last player. K9 tries to send it in there, like you said. Cannot close the jaws around the target. Send some UMP shots down there. Slam करेंगे सीधा पिस्तौल लेके जाते हैं chase कर रहे हैं क्या? वो नहीं कर रहा है. You've been following these storylines and you've been watching TJB over these last couple of days, following that race for the top spot. Then, of course, you have been watching with us and trying to earn those daily missions, to earn points
Once you earn enough points, once you've accumulated those, you can tap on the rewards icon in-game to claim the corresponding reward. You can participate in that event solo or team up with other players. Both ways is absolutely okay, and teaming up could help you get that reward even easier. There's also another reward here for everyone at home. PMWI gun skins and outfits through from the 4th of August through to the 13th of August. It's 50% off PMWI packs. Get a set straight away and 5 chances to draw the PMWI treasure. Okay, Lynn. It just looks so good on screen. Yeah, well, if you aren't going to jump in for those sales, and I don't see why you wouldn't, the 14th of August, so tomorrow that starts until the 15th of September, there will be 16% rather of PMWI packs where you get 6 chances to draw PMWI treasure chests. Or it's gonna be Stalwart From Esports with the 4th of August all the way through to the 13th, which is today. May the best team win. Ending soon. All users in the region of the top 3 teams will have a chance to win a prize, and that's a maximum of 1 award per user. And, you know, talking about getting things done and celebrating, you know, if you tune into the PMWI live stream and we reach 100 million live watching, and everyone could get items in the 2022 PMWI Lucky Crate. That is also a maximum of 1 award per user. So visit the in-game 2022 PMWI Watch Together area every day from the 11th onwards for more information. Looking back at the game, we're back on board with Vampire Esports, who have opted to head down towards Quarry and Primorsk. I didn't want to do anything too fancy here, especially in the last game, and honestly, I don't blame them. This is the smart thing to do. Aton Esports down towards Milter Power. A drop that they're very familiar with. Back-to-back, though, move slightly across from Milter. And it's REGAN.S who actually moved down towards that shelter area, you know, just taking up a little bit more room on the southern side and actually coalescing quite quickly here. TJB did strike out towards that North Georgia position. No teams in very close conflict right now, which is really what we're looking for. Wildcats and Stalwart potentially coming into a scramble, a scrabble for bridge control on the eastern bridge of Military Island. Let's see. No shots just yet ringing out. Scouting being done right now. You know, Wildcats are actually moving very, very close, like you said, John. Stalwart's just playing it pretty slow. I think they kind of expected this too. With Circle being so much towards the east, this is one of the few times that Wildcats might want to even go for this eastern bridge crossing, and where it really does benefit Stalwart. It also means that it looks like Box is getting directly in position just outside that eastern bridge. They have vehicles. We haven't seen really any bridge camps up until now. Back-to-back tries. Towards Aton Esports, very close together in Milter Power and Milter. Looking at where this circle is, I mean, you've got to imagine that Milter is going to be a strong position in these coming minutes. So getting that claim early could prove to be good, or could prove to be a downfall if a lot of teams decide the same, right? If they decide everybody wants to go in there, everybody wants a piece of that pie, it could be just too much pressure to bear and nobody could come out as a winner-winner chicken dinner from that region. Just have to wait and see, Blank. That's the beauty of it. That's the beauty of PUBG Mobile. And we do love PUBG Mobile. Hell yeah. 100%. Fair few teams out inside of the blue at the moment. Vampire Esports is one we always expect, especially going down towards Primorsk Quarry and Ferry Pier. They are now starting to make their move, and make their move they will have to. It's not one of those games where they can just sit pretty and wait this out and take the first prize. C looks over towards Yusuf. For Falcons, but luckily, look how damaged he is. Going into this game, 3 players have been horrendous. And luckily able to make it out alive. But like I said, Vampire Esports, they cannot sit on their laurels here. Only 2 points behind them is Team Falcons. So they will need to put up some points, or at least Falcons will need to go down early in this game, which I'm sure everyone here in Saudi Arabia does not want. No, certainly not. And you've got to remember that chase for 5th place spot as well. With Wildcats on 135, facing off against Stalwart on this military island, this is a proving ground for them, right? If they're able to come through, I feel like they would deserve that top 5 spot, but they have to be able to come through. That's a brutal shift. That's a lot of water.
It's a lot of, this actually is quite good for Stalwart, in fact, because it means that they can wait. They don't have to cross the bridge just yet. They can sit around, chill out, and take this game a little bit more slow, particularly with the circle heading out down towards them. So there's no urgency for them. They can start to make that move if they want to. Danger, heavy driving. Having a right barrel roll with his life over there. Flower C walks on pass, or drives on pass, but does take a quick look out in that direction. Vampire Esports, you can see them just starting to make their way up the coast. Shot up by two teams, though, on back-to-back and Stalwart. Never mind, I take my statement back. From ideal, bad for business. वापस लेता हूँ मैं मेरा statement. Because ST ने तो bridge cross भी कर लिया. Off, so stays alive. The coop left a little bit too far forward for recouping that one. What the? ये क्या था बे? Stalwart going to push in from the back as well. Take some shots over towards Bensu. The firing line is established. Box caught in a mincemeat. Stalwart would love to pick up a couple of these knocks and a couple of these eliminations as well. In fact, actually taking one knock over towards back-to-back and a couple of knocks over towards box. So this is a great time to come in and try and third party. Some people throw the nade out the vehicle. Goodness me, the moving grenade. They really want to get this fight started and underway. They want to finish it quick. They can take that aggression. Back-to-back, you have Morph to worry about at the same time as well. They could prove to be useful, but no, sorry. Team everybody's moving along the south coast, and Stalwart will take heavy fire, trying to suppress this line as top takes a tumble. This is not good right now. Stalwart down to 3 players. They're taking this game very, very fast at the moment, trying to be swift with it because they know they need those eliminations, but it's Soul who comes in right at a very crucial moment for STE. You can see there's rockets in the chat behind them right now. Everyone on this coastal line. Oh! Team Soul spraying down the back again, box. They have just had such a terrible time on this rotation. Kill bro, free kill bro. Nice Omega. Omega लेगा दूसरा भी. And they are just not क्या बात है, क्या बात है. Team kill. Rockets in the chat. They're not completely out just now. Ando guys, ando. 10th place at the start of this game. Ando struggling to get much more done with just, I believe, break left for the squad. Yeah, there he is. You can see full HP. Goblin has been spotted. Action. Contending for that MVP spot as well. You've got to remember, there's a bit of money on the line here as well for Action alone. So even if Stalwart don't have the best of performances, if Action can get a couple of limbs on, if he can get a lot of damage in, would be good. Cheeky peek coming through. Steve versus Soul Man again. From Action. One of our top fraggers. Vampire Esports, you can see them on the map right now. अगर ये zone मिलता power चला गया side of all of these teams, they hear this shots. अगर ये zone मिलता power चला गया ना. Just want to find a position. मिलता power उतना लंबा shift तो नहीं लग रहा. मिलता का ही zone लग रहा है. Much fire. Stop just towards the north side of Milter, waiting for this next circle to pop. Now down one. Oh my goodness me. This is a circle to end the PMWI on. I mean, it's certainly a circle, that is for sure. Aton Esports, USG, both pretty happy with this. They were backed into a corner, but now it looks like they're back. Okay, all right. How much of the circles is currently water right now? I feel like it's अब बनना पड़ेगा समुद्र में डुबकी मारना पड़ेगा भाई. This peninsula far from kind. Can the Wildcats get across as well? Of course, they're still in that race for 5th place. Vampire Esports, though, down one Kia, rocking on past. Stone gets tossed out of the vehicle on the rotate. They lose one here. Doubtful that they'll be able to get Stone back up again. We'll see if there's any camaraderie here for the Vampire Esports team to get them back up, back in action as a full 4. Staying alive, though, they are answering in force. Vampire Esports fights so fine-tuning, and they are absolutely furious that they've lost their teammate there on button across the way, but down one here with 2 players remaining now. They're in 4th place, and with good performances from other teams, are at risk of dropping from those top 5 as well. This is terrifying at the moment, down one here. Yes, they tried to send it dead central, but they've only made it in with all the points are equal now. VP ने 2 kill मार दिया तो 2 point की जो lead दिया खत्म हो गई. अब दोनों equal चल रहे हैं. It would be such a shame जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा. AfterParty Showdown right here. Just जीतना है तो survive करना पड़ेगा ना मेरी जान. Falcons
So far being a little bit quiet, but I imagine that's about to change. Four rivals swinging in past the back of the tower along that cliffside. Four rivals, this push for them specifically is going to be really, really treacherous. In go Box Gaming's last player. Break against Stalwart with 3. It's not going to last long. Action picks up another one in the race for MVP. He's wanting to hold this. Pika knows that a nade gets thrown out, sees a little underhand as he walks in. It was an underhanded play. In this case, both players from SDE, they just wait Falcons right on the northeastern edge. One player on the floor, it's Damar here. Most likely will lose him. Appy searching the smoke for that player. Powerful, takes a bit of damage. Yusuf's on the drive. They are looking for areas to just stay safe in. Still 2 points they're behind him. Vampire Esports similarly not in the best situation. Feels like Team Falcons kind of let that one happen and allowed four rivals to descend from their cliffside position and now are potentially on the back foot in their race to try and challenge Vampire Esports for the top spot, for the trophy. Vampire center of Thailand taking them on. The circle goes back landward. This is good for Vampire Esports. You've got to admit, these guys are like one of those medieval battering rams. They will make the circle through rain or sunshine. It does not matter. They were in Quarry, Primos. Now they're in the dead central of the circle now, despite even incredible hardships that's coming out here. Now Falcons, smokes are down, they're going to get through the gates, through the fences, and hopefully find their way into this circle, but USG are all looking over towards them. Donuts USG taking those pot shots, but they can swing around the north side here. Zone 4, so the zone won't be super hardcore right now, but if they get knocked outside too far, they won't be able to get that res. Making it to these buildings, really, really good news, but they're going to really expend a lot of their vehicle utility here. Nigma Galaxy looking down towards them. They see Morph off in the distance. Pretty close by, if not a little bit closer. Check on the other side. Action. Takes a couple of hits from Team Soul. Pika just sending it in. Has to get immediately out, but does get knocked by back-to-backs Polo. He was looking for the Wizard Tower. Wasn't able to find it. Nevada Kadavra kill switch. What a downfall of Box Gaming now. Duking it out with one another back-to-back, Stalwart and Soul. All in a line, still on that western side. Pushing in from Milta. On that eastern side. At the moment, Stalwart with the worst of it. Crunch in the middle. That's not a sandwich you want to be the filling of. Well, they are suffering. Rockets in the chat, that thick bread. It's weighing down on them from both ways. It's like soda bread. It's some hefty, hefty stuff. It is difficult to muscle through, but I'm not sure if even Stalwart can make this one happen. Vampire Esports, though, keeping it chilled out after losing one of their players. Still 3 eliminations, despite everything. Quite decent here. Falcons yet to even score 1. But survival could be all that matters if one of them takes a tumble early on. You do not want to be taking massive risks here with the score so close. You know you just need to outlast the other team. Sure, there's a possibility that Vampire Esports get a 500 million kill game, right? Elimination game. But Team Falcons, do they take that bet? Probably not. Stalwart on 178 at the start of this game, trying to pick up as many points as they can to solidify that third place position that they started the game in. Kill switch, take the nade. Action with a nade on the top side. I've just noticed something. The Vampire Esports currently on 4 players. So Stoned actually was able to just army crawl his way all the way across the map and get picked back up again. I mean, he is a vampire. Maybe he resurrected, you know? Or just turned into a bat and flew on over. ST has no chances to be wounded, but spooky. It was absolutely fine. या तो अगर ये Falcon के साइड शिफ्ट देता है या VP देखते हैं गाइस ये जिस पे जोन गया वो टूर्नामेंट जीता या तो VP पे जोन गया तो VP जीता Falcon पे गया तो Falcon के आगे का कंपाउंड खाली है यार chance Stalwart eliminated now. So third place VP champs in the chat if one of those teams sat behind them down 1 key guys हो जाए
only on 2 players, or Nigma Galaxy potentially a little bit more likely to be able to nice try yaar, could hard jump lag up rahe. and maybe steal that position अरे away. hard लग रही है यार With both action those पाप teams भी still जा रहा alive, है it's the उदास हो Wildcats गए chase that is very भाई much hard at luck risk. for ST. Right now, they're taking Congratulations shots for back to back. Vampire. Vampire Chat में हो Esports, जाए. Tani was saying that, you know, they're a Chat में हो जाए. positionally Congratulations to heavy-based Vampire team. Esports. And honestly, coming And from Stalwart Kumho, Stalwart selecting this Esports के लिए यार. specific compound, getting through अरे the रे रे players रे to पाप make भी it सारे happen बे. as well, and even taking that bold move to move भाई over the ऐसा top कभी side प्लेयर of को the देखता post, हूँ ना maybe ऐसा just बैठता है out of भाई cover बहुत whilst they hear the third party going on. To अरे hit this यार compound, this खराब लगा specific बे spot, खराब लगा बे knowing खराब. the circle's going भाई to जब have to ऐसा come प्लेयर back उदास up होता है ना बहुत towards खराब them. लगता है. Very, very well बहुत done, खराब very लगता है. smart. No one can say this is हार्ड circle लगे for सी हार्ड Vampire लगा. Esports बहुत अच्छा at ट्राई था रे. all. आज का दिन खराब गया. Falcons, though, they have got to head Omega through no some really rough terrain. Omega And चीज़ so दियो many चीज़ teams तो ना ना will ना be ना दियो sweeping these areas for players. आकी गिर गिर बिनी TJB मार रहा हूँ Esports cracking on with RSG. हरदोस Seeing दस the प्रेस. pickup mechanic in action. Vampire That GG. brings DD. The Well 2-letter played, synergy working out at the moment. But ooh, Daku, if he gets the angle, he's a free broadside. Gets another knock, looks for it. No! Snakes away behind the cover, but Vaz is in with the rest of 52. Sorry, the only remaining player of 52. Looking for the challenge, but can't get it done. RSG staying alive under pressure. This is beautiful to try and strike out. They stay in it, Blank. This chase for 5th is still going. RSG, it's not the best position in the world, but they're only got Omber and Forest away aside them. So, you know, this really could be a chance for them. Forest currently fighting the world on his lonesome versus the entirety of USG. Falcons, though, TJB versus them. Never alone, hits the deck, takes a fair amount of bullets. Yusuf, look at a strikeout. No way that you get that teammate back up. Powerful, hot on the heels. The smoke cover is Vampire there. champions TJB in the chat. looking to cut down this crossing. But their attention is turned as Falcon. well away to Nigma Galaxy. Yusuf on the floor, spotted. Powerful. Could Runner-ups. be taken here, and it could be all over for Falcons on their race out in the blue. And they Vampire champions in the And chat. that is it. Congratulations, Team Vampire. No one expected this comeback. PMWI. Hats off. It will end here, but still a fantastic Crazy position. And I gameplay think by it was Vampire. one of the Crazy players of Vampire gameplay. Esports. Hard luck ST, He hard got luck that final Falcon. knock, he got that Falcon final I point. runner The up. Blue Zone claimed the final victim. And Crazy. Vampire Esports looking set Crazy. to take this one home, looking to try. Guys, stay at Vampire that top champions in point. the chat. Don't see a way that they can be dethroned here. अब Blank. मैच लो भाई emote कर लो मार्क का साथ It's going to मारते be जा रहा so, स्टोन so difficult. Vampire स्टोन तो Esports मारते ही जा रहा है currently मारते ही जा रहा है just मारते ही जा रहा है मारते ही जा रहा sending है bullets around the map. चिकन This चिकन shift, though, चिकन towards चिकन Team Soul चिकन could be their चिकन last hurrah here. भाई अबे Trying to make भाई it ये happen, हिस्ट्री but it's रिपीट होगा slowly भाई moving up towards Aton पिछली Esports. बार भी कौन सा तो ये ग्लोबल में Missing लास्ट those मैच shots, चिकन but आया they था will भाई have to move. It's a hard shift भाई over चिकन towards है the western side. चिकन है But लिख now, के ले लो सोल का चिकन Vampire Esports looking to break that 100% चिकन 200 100% points लिख के ले लो भैया barrier. चिकन है जी The circle moving out westward, चिकन right है on top of पूरा Team जोन Soul. दे दिया भैया चिकन So है now the चिकन है main भैया challenge on the ओमेगा cards is मैग्नेट that हो गया भाई race for 5th place. ओमेगा चिच्चा तो मैग्नेट है वे पीएमजीसी में Who हुआ था can ना hold on to it? RSG eliminated 6 elimination. स्टार चैलेंज में भी हुआ था भाई Total, rather. सबसे पहला स्टार चैलेंज Of लास्ट this मैच game. चिकन So can the टीम 8 बीट Wildcats jump उसके बाद enough पीएमजीसी into में लास्ट Galaxy? मैच चिकन टीम सोल They're only on 2 इसके बाद अभी eliminations with पीएमडब्ल्यूआई one में player लास्ट मैच left as चिकन well. टीम सोल लियो 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 Takes a knock there to the 4 चिकन rivals. 100% चिकन Well, they've done the work already. 100% Nades towards the back though, going to do plenty more. Goblin Four में rivals left down to 1. The Grenade push में comes through. They'll spot it out in the open. ओए, ओए, Spray's ओए, ओए। looking good. And they'll 11 take it किल down मार on the दिए drive इसको by बोलते हैं for टूर्नामेंट Vampire खत्म करना Esports. क्या बोलते हैं Loki taking इसको out the बोलते map. हैं टूर्नामेंट Fluke, जीतना though, we know ये होता Vampire है Esports, तरीका you know, he टूर्नामेंट might just जीतने का fall भाई over. खेलो तो Smokes ऐसा are खेलो भाई placed down. मार्क का साथ TJB off in the distance सीधा here. 11 किल मार दिए भाई डर के खेले ही नहीं है लड़के 11 A किल little मार bit दिए more. हमें Team मर जाए Skirt घंटा takes फर्क a नहीं heavy पड़ता bit of damage. भाई गेम TJ प्ले भाई first, क्या just वैम्पायर भाई launching in from the क्रेजी भाई background. हैट्स ऑफ भाई हैट्स ऑफ भाई Crosses वैम्पायर way हैट्स in. ऑफ भाई If Vampire हैट्स ऑफ Esports भाई can वैम्पायर end the day with a आके chicken dinner, 100% it's चिकन a है वैसे उनका second, मेरे a को गट first, फीलिंग आ a रहा है चिकन first, a fourth, and then 100% potentially चिकन even another chicken dinner on the day. It will be the most 100% और incredible आराम से रहेगा bump 10 of 10 की का points चिकन to लिख के ले लो finish
this tournament. लिख के ले लो, for पूरी PUBG gut feeling है, Mobile. तुम्हारे भाई की gut feeling गलत नहीं PMWI, Aton goes down. तुम्हारे भाई की gut and feeling कभी Vampires गलत नहीं taking everyone on. Unfortunately, Ravenclaw hits the floor. Sorted out himself. It's Chicken है, Ravenclaw to chicken है. take the knee, but back into the smoke. Vampire जीत गया. Still with 3, 11 Vampire जीत गया. eliminations.
They started Erangel. Goblin हो गए क्या अक्षत भाई लियो one home as well. लियो Fight through the rest of पनौती भाई अरे अभी देखना ना माँ का साथ पनौती जो बोल रहा ना बैगन के वाले सबके साथ अभी देखो तुम्हारी बोटी बंद नहीं कराऊंगा तो position nades back in. मुंह बंद हो जाएगा तुम लोग अभी Is देखो going to बस go मैच down देखो and the बस forces holding them out are going to wane, but it's only Schweppes पिंडे now में मिला दिए standing पूरी for the लॉबी को top अपने squad. बोलते देखो बस अली कैसा मार रहे हैं अक्षत बे ट्रेड आ गया रे खत्म रे टीजीबी एलिमिनेट बे क्या हो रहा नौ किल आंदो who just nailed them down. आंदो Torn apart by bullets, sent so quickly. It looks like Vampire Esports will get all three players back up again. And back to back, they're stuck in the blue. चिकन है They जी are भाई pinned वैम्पायर back. भाई Molotov position Vampire, really, bhai, really Vampire solid to stop their crazy, push bhai. over towards the Vampire Esports position. Now they can start Vampire to win their way in, crazy, but brother, Seoul have four crazy, players brother, alive. The crazy, team brother. from India, who have won at times, would love to चिकन डिनर है क्या जोन देखो जी अजी जोन देखो जी You just और cannot भेजी take अक्षत your भी eyes डालो off जी 10 किला at डालो this current moment. डालो Back to 7-8 back, किला they मारो fought बैगन against मिल them मिला on दो पूरी Miramar. लॉबी को Here we are आंदो again. कास्टिंग वास्टिंग सुनना नहीं है मेरे को बैगन भी कास्टिंग नहीं Toss सुनना some है nades over the top. Nigma Galaxy इधर still गया have freak in the game. This nade could prove absolutely disastrous. Doesn't hit anyone luckily, but they might have seen the arc of Stone. This streak's over. आंदो मां की मैच के बाद बताते हैं Damage from Ravenclaw, but Freak takes a tumble as well. Nigma Galaxy eliminated. Stone is found as back-to-back ride on in, trying to get that flush. They will. Polo sends out. Schwepp wants to fight the shot, but takes a lot of damage. Vampire Esports might have their run cut down here, but they have done enough. Only Ravenclaw left. Hits the deck for a drop shot, and that is the end of their story. But it is now back-to-back, and Seoul going head-to-head. The team from India. Four players alive. Find the fire, but we are going to go over to the stage. gasolina ਫੁੱਲਾ ਟੈਂਕੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਲੈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਪਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖਾ ਗਏ ਭਾਈ ਲੈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਪਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਵੀਕਲਾ ਵੰਜਣ ਤੇ ਗੁੰਝੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਲਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 3 ਡਿਗਰੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਜਣੇ ਆ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਬਲ ਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਕਾਰਦਾ ਨੀ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਡਾਰਦਾ ਨੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਖਰੋੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਾਠਿਆਂ ਮਜੀ ਵਾਲੀ ਅੜ ਬੱਲਾ ਲੈਮਨੀ ਪੌਪ ਕਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜੈਵਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਯਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦਾਂ ਲਾ ਮਸਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਗਿਲਟ ਲੋਂਜ ਕੁੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਕੀਨੇ ਦੇ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ एक बार सबके सब वैम्पायर ओपी कर दो एक बार कर दो एक बार वैम्पायर ओपी कर दो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था सब बोल रहे थे मैं खुद बोल रहा था आरएसजी जीतेगी या तो एसटी जीतेगी या तो फाल्कन जीतेगी भाई आउट ऑफ नोवेयर कम बैक हो तो ऐसा होता क्रेजी कम बैक भाई नेक्स्ट लेवल कम बैक डेंजर भाई डेंजर वैम्पायर ओपी और जाते जाते एक बार ओमेगा ओपी इन द चैट गाइस आंदो ओमेगा ओपी इन द चैट कर दो एक बार ओमेगा ने दिल जीता है टूर्नामेंट में टू बी ऑनेस्ट तुम लोगों का तो नहीं पता भाई बट ओमेगा ने मेरा तो दिल जीत लिया भाई ओमेगा ने जिस तरीके से टूर्नामेंट परफॉर्म किया है हैट्स ऑफ भाई ओमेगा
अच्छे अच्छों की फट जाती है भाई ऐसे टूर्नामेंट में आईजीएल करना, ऐसे टूर्नामेंट में खेलना। भाई तूने भाई प्रूव कर दिया भाई अपना आईजीएल, ओमेगा ने प्रूव कर दिया भाई कैसा आईजीएल है वो, कैसा प्लेयर है वो जो 1v2, वो जो फ्रैग्स ओमेगा ने निकाले हैं, वो जो भाई आईजीएल ओमेगा ने करा है, क्रेजी ब्रो, हैट्स ऑफ भाई ओमेगा, मैड रेस्पेक्ट। ठीक है रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया ओवरऑल स्टैंडिंग्स में, थोड़े फैंस ऑफ कोर्स डिसअपॉइंट रहेंगे, बट ओमेगा भाई दिल जीत लिया भाई, ओमेगा ने। एक से ओवरऑल अपन कितना है देख लेता हूँ, 11th आ गए गाइस, अरे यार 6 पॉइंट से रह गए, 11th आ गए अपन, #11th आ गए, अच्छा जम मारा है, चिकन मारते कैसा जम मारा है देख रहे हो, #11 आए गाइस अपन, ओमेगा भाई। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स ने 23 पॉइंट की लीड से टूर्नामेंट जीता है, इसको क्या बोलते हैं पता है, डोमिनेशन बोलते। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स गॉड भाई, क्रेजी भाई क्रेजी। स्टालवर्ट भी अच्छा खेला, फाल्कन भी क्रेजी खेला भाई, फाल्कन भाई क्रेजी भाई। एमवीपी कौन बना, एक्शन ही बनेगा आई थिंक। एग्जिट छोड़ दिए, यस ब्रदर एग्जिट छोड़ दिए ब्रदर। क्यों छोड़ा भाई, अरे मैं तो बहुत ये बैन के पहले ही छोड़ने का प्लान था, मेरा, कि वो तो उन लोगों का 4 लोगों का लाइनअप परफेक्ट था भाई। मैं ऐसा नहीं कि बैन हुआ उसके बाद छोड़ने का प्लान था, मैं तो बैन के पहले बोल के रखा था कि छोड़ने का है। रीजन यही है बिकॉज उन लोगों का 4 लोगों का परफेक्ट लाइनअप था, मेरे को एज अ 5th प्लेयर नहीं खेलना था, मेरे को ऑफकोर्स खेलना था यार। मैं एक्सो ज्वाइन किया था जनवरी में, तब से लेके बीएमपीएस के पहले तक मैं ही खेल रहा था प्लेइंग 4 में, बहुत सारे टूर्नामेंट जीते भी, बट फिर बीएमपीएस में ऐसा डिसाइड हुआ कि इमॉर्टल खेलेगा एज अ सपोर्ट प्लेयर, और मेरे को सपोर्ट रोल तब वो टाइम पे नहीं जम रहा था, तो ऑफकोर्स इमॉर्टल खेलना सही था। इमॉर्टल बहुत क्रेजी सपोर्ट है, उन लोगों का सिनर्जी भी इमॉर्टल के साथ ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत टाइम से खेल रहे हैं, तो बोला ठीक है कंटिन्यू करो बीएमपीएस के लिए। मैं तभी प्लान कर दिया था कि बीएमपीएस के बाद छोड़ेंगे, बिकॉज ऑफकोर्स यार इधर अपने को नहीं जमा। स्टार्टिंग में अच्छा जम गया था, स्टार्टिंग में अच्छा हम लोग टूर्नामेंट जीते थे, 3-4 थर्ड पार्टी टूर्नामेंट जीते थे, आपको पता है, और उसके बाद एकदम से फिर बीएमपीएस में ये डिसाइड होता है कि इमॉर्टल खेलेगा, तो बोला ठीक है आप लोगों को जैसा बेस्ट लगे वो करो, तो उनका सिनर्जी उनके साथ उसके साथ ज़्यादा था। ऑफकोर्स इमॉर्टल थोड़ा बेस्ट, मेरे से बहुत बेटर सपोर्ट प्लेयर है वो, मैं उतना सपोर्ट खेला नहीं हूँ, और मेरे को उतना सपोर्ट वो टाइम पे नहीं जम रहा था, तो इमॉर्टल खेला, उसको उन लोग अच्छा जमा, बोला ठीक है आप लोग कंटिन्यू करो, आप लोगों का सिनर्जी वैसे भी अच्छा है, मैं क्यों बीच में परेशान क्यों, मैं बैक ऑफ करिए, कोई और में अभी नहीं, अभी कोई और, अभी गेम का ही आता पता नहीं है, कोई और में नहीं जा रहा, न्यू और नहीं, अभी गेम ही नहीं है ना, गेम नहीं है तो क्या करूँ, कहाँ ज्वाइन करूँ, फायदा ही नहीं है कहीं ज्वाइन करके, गेम ही नहीं है भाई अभी। करंट डॉग नो और नॉट अ पार्ट ऑफ एनी और, ओनली पार्ट ऑफ 8-bit क्रिएटिव्स। मतलब मेजी वाज राइट, मेजी जब बोला था तब सब सही था, बीएमपीएस के बाद चेंज हुआ है सब कुछ, ये सब मेजी बीएमपीएस के पहले बोला था। झूठ बोल रहा है, अरे भाई जाके पोस्ट देख लो भाई, व्हाट द फक यार, उन 4 का सिनर्जी सबसे बेस्ट था, उन लोगों का सेट हो रहा था आपस में, मैं बोला ठीक है यार मैं क्यों बीच में यार ऐसा जबरदस्ती करूँ कि मेरे को खेलना है, 4 खेलो यार, वरना मैं बैक ऑफ कर देता हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया था कि कहीं और ट्राई करूँगा, बस उन लोगों का 4 का उनका आपस में सिनर्जी सेट है, तो मैं क्यों परेशान करूँगा, और तुम खेलो। कौन से और में जा रहे हो, कोई और में नहीं जा रहा, अभी तो कोई और में नहीं, जब तक गेम का आता पता नहीं होता है तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, गेम का आता पता ही नहीं है अभी, गेम भगवान भरोसे, गेम को आन दो, मेरा हाथ ठीक होने दो सबसे पहले, मेन ये हाथ जैसे ठीक हो जाएगा तब तक गेम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, देखते क्या क्या होता है। ऐसे ड्यूल, अरे ऐसे ड्यूल तो ऐसे भी पार्टी है यार अपन, ऐसे ड्यूल की उसमें क्या,
बैंगलोर जा रहे हो क्या? यस जा रहा हूँ मैं। चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मैं जा रहा भाई बीएड कराने, कल मेरे को बैंगलोर जाना है। कल अपने को बैंगलोर जा रहा है, जरा बीएड करा के आएंगे। इसी बात पे खतरनाक सा गाना बजा देते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को एंजॉय करे होंगे ये वॉच पार्टी 3 दिन की। कैसा लगा? एंटरटेन किया तुम्हारे भाई ने? नहीं किया? बेस्ट वॉच पार्टी यार बताओ, तुम्हारे भाई ने एंटरटेन किया कि नहीं किया? क्या लगता है? अरे भाई ये सब तुम ये और के नाम वाम लगाना बंद कर दो भाई। मैं कोई और पे नहीं हूँ भाई, वरना गेम आए जब तक मैं हूँ। मैं कोई और ज्वाइन नहीं करने वाला भाई, क्लियर कट बोल दे रहा हूँ। कोई भी हाईलाइट चैनल वाला मत डालना भाई, इधर ज्वाइन कर रहे हो उधर ज्वाइन कर रहे हो। क्लियर कट बोल रहा हूँ, किधर भी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। गेम जब तक कंफर्म नहीं होता, मेरा हाथ जब तक सही नहीं होता, तब तक मैं कोई और में ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, पहले बोल दे। ठीक है, मजा आया नहीं आया वॉच पार्टी में? पहले ये बताओ, डिड यू गाइस एंजॉय द वॉच पार्टी? डिड यू गाइस एंजॉय द वॉच पार्टी? बेस्ट वॉच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द सपोर्ट गाइस। जितने भी लोग ने 850 के फॉलोअर्स करा दो, मजा आ जाएगा। जाते जाते मिलते हैं कल बैंगलोर। पनौती कौन बोल रहा था उसकी बैंड की? हाँ कौन बोल रहा था? पनौती। पनौती कौन बोल रहा था? आया ना लास्ट मैच चिकन। गट फीलिंग बोलते उसको। गट फीलिंग है मतलब है। चलो आन दो भाई, जितने भी लोग नए फटाफट फॉलो ठोक देना। मिलते हैं आप सबसे 15 तारीख को। कल मैं बैंगलोर में रहूंगा, जितने बैंगलोर के लोग हैं मिलने आओ। टीसी एरिना में पूरा दिन वहीं बैठे रहूंगा, चिल करूंगा, आप लोग से बातें करेंगे, मजा आएगा। मिलते 15 को खेलेंगे, बच्चों की करेंगे, मजा आएगा। खेल दो। 18 तारीख को भी वापस वॉच पार्टी होगी, तुमको पता है। 18 तारीख को अपनी 7 चीज खेलेगी अब, और मजा आएगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, स्टे सेफ। बैंगलोर में मिलो जितने भी बैंगलोर वाले आ जाओ। चलो बाय बाय। 6, 5, 4, 3, 2, 1 लाइटां लगदियां तारे जड़े सालों ने पारे ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਬਾਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਇਫ ਦੇ ਕੋਟ ਗੈਸੋਲੀਨਾ ਫੁੱਲਾ ਟੈਂਕੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਸਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ V12 ਇੰਜਣ ਤੇ ਗੁੰਝੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਲਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਆ ਹੈਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਣੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਬਲ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਡਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ 60 MG ਵਾਲੀ ਅੜ ਬੱਲਾ ਲੇਮਨੀ ਪੌਪ ਕਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੇਵਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਯਾਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦਾਂ ਲਾ ਮਸਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮਨੀ ਗਿਲਟ ਲੋਂਜ ਕੁੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ
खत्म भाई। एक बार रॉकेट स्पैम कर लो तुम लोग चैट में, उनके लिए बनता है। किधर से मार रहा है? आई मीन आई जस्ट आई एम हैप्पी, दैट्स इट। अबे यही बंदे हैं जो गाड़ी लेके पहले वहां गए थे शायद, फिर वापस आए इधर आए। fuck? मैं नहीं यार, मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब मेरे को एसटी से भाई एसटी का हो गया यार। इट इज नॉट इन माय कंसर्न कि भाई वो कुछ लोग अभी गोडल वालों को वो मतलब महीना रखता होगा, मतलब दे माइट वांट, वो लोग शायद देख रहा होगा भाई एसटी का पोजीशनिंग वगैरह वगैरह। मैं क्यों नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज मेरे को उनकी परफॉर्मेंस से मतलब है, वैसा अदर देन दैट मेरे को ज्यादा लेना देना नहीं है। बिकॉज गॉडल इनटू एसटी हो गया तो गॉडल के फैंस ऑफ कोर्स एसटी को भी देखेंगे और उनके लिए भी शाउट आउट दे देंगे। दे वेंट इनटू #4 है क्या एसटी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, #3 या #4 आई डोंट नो, बट यस मेरे को वो भी नहीं जानता कि #3 या 4 है। मैं इतना देखा कि भाई अपनी टीम कहाँ पे, सबसे पहली नजर तो वही जाएगा ना, मतलब क्योंकि उसी पे डाई हार्ट पूरी मतलब पूरी नजर उसी पे, उसी टीम पे है भाई। अपना बंदे का किल फीड भाई आ रहा है कि नहीं, उसी पे पहली बार नजर जाएगा ना, पहली नजर उसी पे जाएगा ना। तो वो है वेल प्लेड एसटी, मतलब वॉट एवर दे, कोशिश तो अच्छी की। एक्शन वन ऑफ द गुड प्लेयर भाई, तुम भी अप्रिशिएट करेगा ना। एक गेमर होने के नाते पे हम पूरी अप्रिशिएट कर लेंगे कि एसटी की एक्शन बहुत बढ़िया खेला एंड रियली एन एमवीपी प्लेयर। अच्छा प्लेयर है यार, अच्छा प्लेयर है भाई। एक्शन को देके हमको मतलब बहुत कुछ सीखने मिलेंगे। इनफैक्ट एसटी इंडू गॉडल हुआ है तो भाई गॉडल को अभी सबसे बड़ी चांस है कि भाई एक्शन जैसा प्लेयर्स को देख के सीखनी चाहिए गॉडल को, लाइक हाउ दे डू एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव द गेम प्ले। मतलब गॉडल अभी वो जो एक हाउ कैन गॉडल बिकम टू प्ले लाइक एसटी और इवन बेटर देन एसटी। सो अभी तो मतलब वो टीम अप हो गया, लाइक क्या बोलता है, कोलैबोरेशन हो गया, तो दे शुड बी डूइंग इट। देख लो उसके मार्कर पे एक है बाकी यार। आई एम प्रीटी येलो पे मच कूल। अमित भाई को कंग्रेचुलेशंस तो डीएम किया हूँ एंड बाकी लोगों को ऑफ कोर्स नहीं किया अभी तक, बट या एक्शन टॉप लेट रियली वेल ब्रो। मतलब देखो ऐसे प्लेयर हमको मानना पड़ता है ब्रो, मतलब व्हाट द स्टैट्स इज द स्टैट्स ब्रो, दैट्स इट एंड खत्म। फ्लैंक भी कर सकते हैं वो लोग पूरा हमारा बंदा डिफरेंस फ्रॉम टॉप 5 विदाउट एनी इंटरनेशनल प्री एक्सपीरियंस। या ब्रो मतलब ऊपर से यस दैट इज सम अदर थिंग ब्रो, मतलब ऊपर से इन बंदों का तो भाई सबसे पहला मतलब चांस था भाई, लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग एंड द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग लाइक दिस इज लाइक आई एम रियली लाइक व्हाट टू से, क्या बोलूं मैं। इधर तो अमित का भी बात बनता है बिकॉज अमित ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस्ड है। अमित और मैं ही लैंड पार्टनर्स थे तो हम लोग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस्ड है, बट देन या ये चारों प्लेयर्स पहली बार लाइक जा रहा होगा भाई एक इंटरनेशनल लैंड खेलने के लिए, वो भी टू रिप्रेजेंट द कंट्री पहली बार। वो एक प्रेशर जो है ऑफ कोर्स पड़ा भी है प्रेशर, बट एट द सेम टाइम दे वर एबल टू कम बैक फ्रॉम द प्रेशर व्हिच इज अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग व्हिच आई रियली लाइक। अच्छी बात है इसमें भी। वैम्पायर esports भाई, वैम्पायर esports तो गॉड बन गया था इसमें तो भाई। वो तो मतलब बीच में थोड़ा सा वो ऐसा दिख रहा था कि जब भी चाहिए तो मैं ना छोटा सा एनालिसिस करता हूँ वैम्पायर esports के लिए। आई कैन डू सम एनालिसिस कि क्या कर रहा था, कैसे खेल रहा था, मतलब हाउ दे आर डूइंग इट, कि वो पूरी फायर पावर पे कॉन्सेंट्रेटेड था कि पूरी स्ट्रेटजी पे चल रहा था कि भाई हाँ हमें कौन सी फाइट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वेयर दे डिसाइडिंग इट और नॉट। मैं एक एनालिसिस करने के लिए कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि मेरा खुद का गेम्स चल रहा है तो भाई ये देखो मेरा स्क्रिम्स अभी मैं इसमें खेल रहा होना चाहिए था, बट मेरा इंटरनेट का डिस्कनेक्शन हुआ तो पता नहीं XYZ प्रॉब्लम की वजह से ये मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, ये सर्वर में कनेक्ट नहीं हो पाया, डिस्कनेक्ट हो पाया, ये लॉबी में डिस्कनेक्ट हो पाया, मैं सर्वर डिस्कनेक्शन आया मेरे को, नहीं तो अभी इधर खेल रहा होता। इसलिए मैं इनको देख रहा हूँ, ये बंदे मेरे खेल रहे हैं। गलत टाइम पे ना करो, गाड़ी निकाल ले, रेडी रख। इनके जोड़े दिखाता हूँ सोल 64 kills on top of that 64 kills is something which we need to be like हम खुशी होनी चाहिए भाई 64 kills के ऊपर के लिए। हम we I'm happy, I'm happy। अरे हिल करना डेड है, ऑलमोस्ट डेड है, वो गार्ड पेट्रोल नहीं है बे। फर्स्ट मार, फर्स्ट साइड उसको बोल रहा हूँ, फर्स्ट मार बंदा है। 1 मिनट है और टाइम भी है थोड़ा। चल निकल एक्सिल आजा छोड़ दे। आजा नॉक नहीं। आई थिंक पैनिक कर रहा है थोड़ा सा। चल ऑरेंज पे ले ले। ऑरेंज मार्कर तेरा ना? हाँ
डिप है, राइट से लेके जा, क्लोज राइट से। हाँ और मैं निकल निकल निकल। लेगा क्या ऑरेंज में? ब्लू को मार के येलो को मार के सीशोर नहीं खेल पाता था क्या? क्लियर लग रही है। क्लियर है क्लियर है। अंदर ले पेड़ के पास, पेड़ के पास लेफ्ट 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 पड़ेगी यहाँ पे राइट पे बस। अरे कवर सही से लगा भाई। ओके या ओमेगा, ओमेगा के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ओमेगा ने भाई, ओमेगा मेरे मतलब पूरी मतलब टीम में से भाई ओमेगा ने भाई मेरे को ओमेगा को कुछ बोल नहीं, मतलब यू नो कि कुछ मतलब ही जस्ट डिड हिज बेस्ट अकॉर्डिंग टू हिज रोल। बट ऐसे टीम बनता है तो भाई हाँ कहीं ना कहीं भले वो कुछ भी एक्सवाइज गलती हुआ तो भी भाई ओमेगा ने बहुत बढ़िया किया, ओमेगा ने बहुत बढ़िया किया उसकी रोल के हिसाब से, बहुत बढ़िया किया भाई ओमेगा ने, है कि नहीं? जोन अपना है। I mean, he is just one of the best IGL. He just proved it right now. मतलब एक टाइम पे मैं मावी को बोलता था भाई one of the best IGL करके, मतलब you know इंडिया की best IGL. Now I think without any doubt we can simply say that Omega is like the best IGL. Like no pressure point. उसको टीम को लेके आने में ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ा। मे बी थोड़ा सा पोजिशनिंग में थोड़ा सा मे बी उधर उधर दिक्कत हुआ हो तो भी like best IGL right now in the country we have Omega. खत्म। नहीं पड़ रही, चल कर अभी आ रहा हूँ। ओपन कंपाउंड बंदे हैं बाहर? हां बंदे हैं, देखा देखा तो बोल रहा हूं मैं, तभी गाड़ी लेफ्ट करने बोला पड़ती इधर से। लोग इधर ही खेलेंगे। आफ्टर पार्टी शोडाउन, वेल आफ्टर पार्टी में अभी देखो अभी लाइक आई सेड पिछली बार भी मैंने बोला था कि भाई 7 सीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि सोल कैसा फील किया और सोल ने कैसा खेला, ये सब एक अपॉर्चुनिटी है 7 सीज के लिए टू गेट टू नो कि यू नो क्या प्रेशर है, कैसा खेलनी चाहिए, यू नो कितनी एग्रेसिव कितनी नहीं होनी चाहिए, कितनी एग्रेसिव होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। सो इन दिस केस 7 सीज हैज एन अपर एडवांटेज कि भाई उन लोग का माइंडसेट और क्लियर होनी चाहिए एंड आई एम एक्सपेक्टिंग #9 और 8 फ्रॉम 7 सीज नाउ। सो मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। देखो #11 सोल आया, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई #9 #8 अराउंड यू नो 7 सीज आ जाए। भले मे बी इट्स नॉट लाइक अ मेन टूर्नामेंट, इट्स आफ्टर पार्टी शोडाउन, बट स्टिल इज अ सिमिलर कॉम्पिटिटिव सिनेरियो ही है, मतलब इट्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर कंपटीशन विल बी गोना हैपन देयर आल्सो। सो आई बिलीव yeah I'm just hoping that कि वो लोग they came up with a #8 or #9। देखो again I'm not hoping for a, like I always pray that कि भाई वो एक लक होता है, वो एक प्रे होता है कि भाई हाँ कि हाँ हे भगवान बस #1 आ जाए बस, यू नो वो एक प्रे हमेशा रहेगा। बट देन फैक्ट के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारी यू नो जो हमारी एक साल की जो डिले है पबजी की, वो सब की वजह से फैक्ट बोलता है कि भाई तुम्हारी यू नो एक हो सकता है #8 #9 की एक पोजीशन हो सकता है। और 7 सीज को ये पता होनी चाहिए कि भाई हाँ एग्रेसिव, डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, द नेम इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट लाइक द मेंटालिटी। और तुम भी 4 गोली मारेगा तो भी तुम यू नो स्टीव वैम्पायर एस्पोर्ट्स कोई भी बंदे को नॉक कर सकता है, वो भी 4 गोली मारेगा तुमको भी नॉक कर सकता है। तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, या फिर तुम्हें प्रेशर लेके अंडर कॉन्फिडेंस भी होनी है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू बी इन अ स्टेबल इमोशनल स्टेट ऑफ मेंटालिटी, in a stable mind that it is possible and we are able to do it. That's it. That should be the only mentality, and we should play the game which we know, what we practiced. कुछ भी चेंज नहीं करना है, हम अपनी एग्रेसिवनेस रखेंगे, अपनी फ्रैगिंग पावर दिखाएंगे, अपनी डोमिनेशन दिखाएंगे, और वही दिखाने का तुम्हारा एम है तो वही दिखाने का है, कुछ और चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं पहला मैच हक रहा है, पहला मैच हक दिया, दूसरा मैच हक दिया, तो तीसरा मैच कुछ और चेंज करने का नहीं, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश करेंगे हर एक मैच में। दैट्स इट। एक बार पीछे क्लियर हो जाए उसके बाद लगाते हैं। यार मुझे पता है अभी बहुत ज्यादा हेट फैलेगा यहाँ पे। वेल मैं वो कंट्रोल तो नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट मैं समझा सकता हूँ कि भाई कि दोनों टीम ने ही कोशिश किया है
गोल्ड लेग ने तभी कोशिश किया, हैशटैग 13 आया। एक साल के बाद जो ब्रेक होने के बाद जो ना हैशटैग 13 आया भाई, कोई बात नहीं यार, ठीक था यार। एंड देन अभी नेक्स्ट टीम सोल ने उससे बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, ऑफ कोर्स बढ़िया प्रदर्शन तो दिखाया उससे भी। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर टीम सोल फॉर डूइंग दैट। एंड ओह भाई गाड़ी फुटा, नाइस ब्रो, मतलब यू नो व्हाट कैन आई से, आई एम रियली हैप्पी। एंड टीम सोल कमिंग इन #11। अभी 7 सीज की बारी है भाई, व्हाट विल 7 सीज डू, लेट्स सी। भाई इसका ग्रीन, इसका दुआ ग्रीन है ब्रो। गाड़ी चढ़ा दी क्या? अरे ये क्या चूतिए हैं कई लोग? मुश्किल तो था वैसे। The fuck? Hey. सोमराज ने तिकन दिलाया फिर भी #13। अरे 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 यार, वो सब टीम मतलब यू नो वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था, सो दे वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स। अच्छी बात ये है कि मतलब यू नो दे केम #13 व्हिच वाज रियली नाइस भाई। मतलब दिस वाज रियली नीडेड चिकन डिनर भाई। तुम्हें पता है, तुम्हें पहली बात तो मैं एक बात बताऊं, कितनी ज्यादा हेट्रेड हो जाता इस सीन पे, मतलब कितना ज्यादा हेट्रेड हो जाता कि सोल ने अगर लास्ट चिकन डिनर नहीं लिया होता और यू नो गलती से कहीं नीचे रहा होता। पता नहीं कुछ तो होगी, क्या फर्क पड़ता है भाई, इन चूतियों से मर गया वैसे भी। कुछ बंदे इतने चूते कैसे होते हैं? अरे अरे थैंक यू सो मच फॉर द $3, लव यू ब्रो, लव कुछ यू भी ब्रो। कर देते हैं भाई लोग आजकल। क्या बोलूं मैं, स्ट्रीम पोस्ट हो गया। मैं नेड डालने का सोच रहा था पर वो गाड़ी देखी उसको उतार निकल गया। ये मेरे को खुद पता है, ठीक है, ये टूर्नामेंट में क्या हुआ है, ठीक है। बोलू ना तो वैसे उनकी गलती कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ। अपने इंडियन टीम्स का गेम प्ले अलग रहता है, इंडियन टीम्स में अडॉप्ट हो जाते हैं टीम्स, क्योंकि अलग गेम प्ले रहता है, खेलते हैं उधर के प्लेयर्स का गेम प्ले अलग रहता है, अलग टाइप से उधर के बंदे भी खेलते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये 3-4 दिन के टूर्नामेंट में अपनी टीम उधर जाके उधर की टीम के अगेंस्ट अडॉप्ट हो, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बड़ा इवेंट चाहिए, उसके लिए बड़ा इवेंट चाहिए, एक लीग सिस्टम चाहिए। पकड़ के चलो 20 से 25 दिन का मिनिमम टूर्नामेंट रहेगा ना, तो पहले 6-7 दिन में पता चल जाएगा कि कौन सी टीम का गेम प्ले कैसा है। स्टडी करना पड़ता है सामने वाली टीम्स का, ठीक है। अपने को पता रहता है कि अपने अपोनेंट्स कौन से 18 टीम खेल रही थी ना, तो 17 टीम के बारे में स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट इजी, ये इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, ठीक है। जाके उधर जाके फटक से ऐसे जाओ और अच्छी टीम खेलती तो परफॉर्म करो। कोई भी अच्छी, मैं बोलता हूँ ना, नोवा भी टीम रहती है वहां पे, बीटीआर भी रहती है ना, विदाउट प्रिपरेशन अगर जाएंगे ना तो वही हाल होने वाला है, जो हाल हमारा भी हुआ था, जो हाल अभी सोल का भी हुआ है, ठीक है। तो 4 दिन में कोई, मतलब 4 दिन के टूर्नामेंट में आप कोई किसी भी टीम को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और रही बात, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये जो बच्चे अभी बोल रहे हैं ना कि #11 इज बेटर देन #13 एंड फलाना टीम का, यस आई एग्री विथ यू गाइज, बट मैं आपको एक चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम लोगों का वो फ्लैग ऊपर देखना है, ठीक है, और जीतने के लिए खेलना है। तुम लोगों को इस चीज में खुशी हो रही है कि #11, मेरे को खुशी है कि लास्ट मैच में चिकन मारा, बट #11 इज नॉट अ गुड नंबर, #13 भी नहीं है, 100% नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपना डिबेट किस चीज पे होना चाहिए मालूम है, ये क्यों हुआ, ये टूर्नामेंट में क्यों हुआ, लास्ट टाइम पे भी हम लोग टूर्नामेंट में गए थे, वो क्यों हुआ। मैं आपको
बोलता हूँ ना कि ड्रॉप फाइट्स अपना एक तो क्या रहता है लीग में, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई टीम अपने ड्रॉप पे आती है, फॉर एग्जांपल समझो पेकाडो पे कोई टीम है, या फिर चलो फोकाडो नहीं, हमारा एग्जांपल लेते हैं, हसींडा में कोई टीम है, ठीक है, हम लोग टूर्नामेंट में जाते हैं, ठीक है, टूर्नामेंट में जाने के बाद हम लोगों को वहां पे उनके साथ अगर फाइट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, 4-5 बार अगर हम लोग उनको मारते नहीं है तो वो लोग ड्रॉप पे आते ही रहेंगे। समझे आप? अगर हम लोग 4-5 बार उनको मार देंगे तो हम तो जाने ही वाले, क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंट है हम लोग इनको मार देंगे करके, और वो भी सोचेंगे ना एक टाइम के बाद मार खा के कि भाई ड्रॉप छोड़ दो करके। तो ये कब होता है? ये जब बड़ी लीग्स होती है ना उसमें होता है। अपना ड्रॉप सिक्योर करना इसको बोलते हैं। कैसे सिक्योर किया जाता है? सामने जो अपने टीम में अपने ओपोनेंट में जो टीम आती है ना उनको मार मार के अपन अपना ड्रॉप सिक्योर कर सकते हैं, बट उसका उतना मौका भी नहीं मिला उनको। 4 दिन के टूर्नामेंट में 17 टीम का स्टडी करो, 17 टीम के रोटेशन देखो, 17 टीम के ड्रॉप्स देखो, 17 टीम का गेम स्टाइल देखो, ठीक है, उस चीज में अडॉप्ट करो खुद को। ये सारी चीजें इज नॉट पॉसिबल, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल इजी नहीं है। आपको लगता है कि भाई हाँ चलो गाड़ी निकाली, जोन में चले गए, जोन में एक जगह मिल गई और हाँ सिक्योर कर लिया, ऐसा नहीं होता ना भाई, एवढा इतना इजी तो नहीं है ये सारी चीजें, ठीक है। तो तुम लोग देखो मैं अभी क्या बोलता हूँ, एक अच्छी चीज हुई कि लास्ट मैच में चिकन आया और कहीं ना कहीं पे एक अच्छा अपने को भी देखने में मिला चीज, ठीक है। तो अभी इसके बाद यही है, मैं खुद चाहता हूँ कि इसके बाद सोल हो, कोई भी टीम हो, टीएक्स हो, और गॉड लाइक के भी अपने जितने भी फैंस है, ठीक है, जितने भी गॉड लाइक के फैंस है ना, अगर आप सच में ई स्पोर्ट्स और गेमिंग के फैन हो ना तो मत करो ये सारी चीजें, अभी किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने लास्ट मैच में चिकन मार के दिखा दिया कि भाई उनमें भी पोटेंशियल है, बस वो पोटेंशियल ऐसा भी नहीं सकते बोल सकते कि मिस था पोटेंशियल, बट यस जो प्रिपेयर्ड नहीं हो पाए वो प्रॉपर। उन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत ट्राई किया। मैंने एक चीज ऑब्जर्व भी की कि गेम बैन होने के बाद भी वो लोग प्रैक्टिस स्क्रिम्स खेल रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं खेल रहे थे, वो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे। उन लोगों ने इंडिया में तोड़ा भी है, कुत्ते छाप मारा भी है, ठीक है, फाइट में भी उन लोगों ने दिखाया भी है कि भाई हाँ वो लोग डिजर्व करते हैं इंटरनेशनल में जाके परफॉर्म, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ये बस इतना ही चीज है कि इतने 3-4 दिन के टूर्नामेंट में नहीं कर पाते, ये सारी चीजें नहीं स्टडी कर पाते। सेम हमारे साथ भी हुआ था, 22 तारीख को टूर्नामेंट था। अरे कैमरा क्यों बंद हो जाता है भाई, एक सेकंड, फिर से चालू कर रहा हूँ, गर्म हो गया कैमरा शायद, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम बड़ा टूर्नामेंट रहेगा और सामने वाली टीम का स्ट्रेटेजी, सामने वाली टीम का बैटरी एग्जॉस्टेड, बैटरी के लोड लग गए, बैटरी एग्जॉस्टेड दिखा रहा है बे, लेकिन चार्जिंग को तो लगा है। शांतनु को बुलाना पड़ेगा, शांतनु शांतनु को बोला तो बैटरी एग्जॉस्टेड दिखा रहा है बे, एक सेकंड ना। और गाइस दे दो, हेड दे दो, कोई सीन नहीं है, चिल करो, अपने को फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है अपने लाइनअप की बुनियादी हेड से चालू हुई थी, जब हम लोगों ने पीएमसी जीता था ना, वो टाइम पे जो धोया था हम लोगों को ऑडियंस ने जीतने के बाद भी, तो वही है, अपने को हेड से फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट्स नेक्स्ट, वी विल वेट फॉर द गेम टू अनबैन, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। शांतनु को कॉल करके बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरा कैमरा का बैटरी एग्जॉस्ट हो गया, अगर हो गया, चलो कैमरा हो गया। नीतीश कुमार, अरे नीतीश कुमार दो मन क्या किया है इन्होंने। देखो नीतीश, मैं क्या बोलता हूँ, कितना भी यहाँ पे बैठ के मैं तुझे आपको एक चीज बोलता हूँ, चलो ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम का इंग्लैंड में ये ठीक है टूर्नामेंट है, तो आपको पता है अपने इंडियन क्रिकेटर्स टूर्नामेंट से पहले अगर फॉर एग्जांपल 2 महीने टूर्नामेंट है, कुछ कुछ बैट्समैन उधर जाके प्रैक्टिस करते थे उधर के पिचेस पे, ठीक है, क्यों प्रैक्टिस करते थे, क्या रीजन रहेगा आपको लगता है? क्योंकि यूज टू हो जाए ना उस चीज के लिए, ठीक है। पबजी तो क्रिकेट नहीं है पहली चीज, बट पबजी में भी अपने को जो सामने वाली टीम से उनके रोटेशंस, उनका गेम स्टाइल, या एग्रेसिव खेलते हैं, पैसिव खेलते हैं, होल्डिंग कैसे करते हैं, किस प्लेयर का अपने को पता रहता है ना, जॉनी के नेड अच्छे या फिर मावी के नेड अच्छे या फिर किसके पावर के नेड अच्छे, तो सामने वाली टीम भी रेडी रहती है कि भाई एक सेकंड, अपने को जब पता रहता है ना, अपने को पता चल गया समझो अपनी फाइट इनके साथ है, तो वो भी रेडी हो जाते, भाई नीड आएगा, अपने को ऐसी जगह रुकना है जहाँ पे नीड नहीं आएगा। ये सारी चीजें गेम में पता चल जाती है कि भाई कौन सी टीम में किस चीज से बच के रहना है, किस एंगल से बच के रहना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे टीम में कोई फ्लैंक मारता है तो उनको पता है कि एक बंदा राइट से फ्लैंक मारने वाला बंदा है। माइक चालू है भाई, क्या बोल रहे हो? स्नैक्स हो लेफ्ट, स्नैक्स लेफ्ट, पता नहीं यार मुझे, वो स्नैक्स से बता सकता है ना।
हाँ, और उनके साथ अगर मैं क्या बोलता हूँ, उनके साथ स्क्रिम्स भी होते हैं ना, एक 3-4 दिन के स्क्रिम्स भी होते हैं ना ये मैचेस से पहले, तब भी ये अलग परफॉर्मेंस दिखता है अपने को। टॉप 5 तो आ जाती है आराम से सोल, समझे? अभी है ना गाइस, 1 सेकंड रुको बस। और गाइस जिसने भी अभी तक फॉलो नहीं किया ना, फॉलो का बटन दबा दो। फुल पावर फास्ट, फास्ट इज फास्ट, जल्दी जल्दी। 7C का वॉच पार्टी करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तुम्हारी औकात नहीं है साइनात, नहीं है यार हमारी औकात, बिल्कुल भी नहीं है यार। हम लोग इधर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं इतने टाइम से, बिल्कुल औकात नहीं है। इतने सारे टूर्नामेंट हम लोगों ने खेले, जीते, अच्छा परफॉर्म किए, बिल्कुल भी औकात नहीं है भाई हमारी, बिल्कुल भी जीरो औकात, जीरो औकात है हमारी, जीरो। थैंक्स हमको हमारी औकात दिखाने के लिए ब्रो साइनात। औकात दिखाने के लिए थैंक यू। एनालिस्ट को इसलिए ही रखा जाता है जिससे वो इन्फो कलेक्ट करे। अंकित सिंह, हाँ इन्फो कलेक्ट करे, इन्फो तो कलेक्ट मैं भी कर लूंगा इधर बैठे बैठे, ठीक है अंकित सिंह, बट एग्जीक्यूट गेम के अंदर करना पड़ता है ना। वो इंफॉर्मेशन को एकदम अच्छे से दिमाग में लेके एग्जीक्यूट कहाँ पे करोगे आप? गेम में ही करोगे ना, या नहीं कहीं और करोगे? बताओ, एग्जीक्यूट गेम में करोगे कहीं और करोगे? मैच फाउंड, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे ये क्या हो गया? गेम प्ले डाला, ये क्या हो गया? गेम कैप्चर, एक सेकंड। रेना तू थोड़ा एरोगेंट निकला भाई। रेना ले लिया इसने, कौन सा आइस बॉक्स मेरे लेता हूं। अबे उसका एरोगेंट नहीं, उससे चुतिया बोलते हैं। भाई भाई सिलेक्शन पे से तुम्हारा भाई वैलो में देगा अभी, वैलो वैलो में ठेलो देगा। तो भाई ये लोग इतना क्यों बचते हैं? नीतीश कुमार बच, देखो मैं क्या बोलता हूँ, प्लेयर नहीं बचते, ठीक है प्लेयर बचते नहीं है, प्लेयर नहीं बचते, ठीक है। मेरे को, आपको पता है मेरे को भी क्यों बचना पड़ता है, मेरे को भी मन नहीं करता है। आपको क्या लगता है? देखो मेरे को वैसे तो पहली चीज तो हेड से फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं बोलता क्यों पता है, आंसर देना जरूरी होता है। बिना आंसर दिए वैसे भी हेट मिलने ही वाला है अगर आंसर नहीं दूंगा, पर अगर आंसर दूंगा ना, कुछ लोगों को तो पता चल जाएगा भाई कि सीन क्या चल रहा है। बाकी जिसको समझने की, जो बंदा समझता नहीं है वो तो हेड देते ही रहेगा। और मुझे एक बात बताओ, गालियां तो सबको पड़ती है भाई, गालियां तो मेसी को भी पड़ती है, रोनाल्डो को पड़ती है, विराट कोहली को पड़ती है, धोनी को पड़ती है, सचिन तेंदुलकर को पड़ती है, मतलब जो जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी पड़ती है। तो अपन तो बहुत छोटे लोग यार उनके सामने, ठीक है। तो हेड से मेरे को नहीं लगता कि हेड से अपने को फर्क पड़ना चाहिए। हेड से अपनी आप दूसरे लोगों की गाली देने से अपना मेंटल स्टेज क्यों बिगड़ना चाहिए? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सारी चीजें होने की जरूरत ही नहीं है ना, है ना। तो वही है, सिंपल चीज है, एकदम सिंपल चीज है कि अभी अपने को आने वाले टाइम में अभी बंदे मजा उनका ये देख के, एंड रियली हैप्पी फॉर देम। और सेकंड टीम फैल्कन्स आई है, सो मुझे पता नहीं है, मतलब लाइक फैल्कन की वो भाई उसमें आउट तो ऑफ, ये टीम फैल्कन्स का की है सऊदी, राइट? सऊदी हाँ अरेबिया। सऊदी की रही यप मजा आ गया ब्रो। और मेरे को DWG का भी अच्छा लगा तो भाई ने भी क्या खेला भाई लास्ट में तो चाइनीज टीम्स सीधा घुस रही थी, सीधा गाड़ी घुमाओ मारो सीधा खत्म करो, मतलब मारो मारो गेम प्ले। कोई है कि नहीं, क्या सीन? ना मेरे पास तो नया नहीं वाला है। टीडीएम लगा दे। हाँ अरे वो नया वाला टीडीएम पता है कैसा आ रखा है, एक तो जैसे जैसे वो नहीं होता, अरे वैलोरेंट सेम वैलो की तरह है, गन जॉनी ब्रो खरीदनी है सोल फिर हैशटैग मारना। 11
ब्रो वो लास्ट मैच वाज मतलब उनका लास्ट मैच देख के मजा आ गया मेरे को। वही बोल रहा ना कि गाइस लैक ऑफ लाइक स्क्रिमिंग विद इंटरनेशनल टीम्स एंड मतलब वही बोल सकते हैं। फैल्कन होम टीम के लिए आपकी ओके धोनी ओके। ब्रो सोल को टाइम मिला था मेरे को लगता है मुझे पता नहीं उन्हें कितना फर्स्ट टाइम मिला था प्रैक्टिस करना। अभी देखो मेरे को वो सब चीज के बारे में पता नहीं है सो लाइक पर मेरे को लगता है पहले टूर्नामेंट के हिसाब से उन्होंने अच्छा खेला है 11th, मतलब चारों का पहली बार था इंटरनेशनल। गॉड जब अपन गए थे अपने को आई गेस टाइम था कि नहीं खेलने को। ये जो लास्ट वाला गए थे कहाँ ही था, क्या नहीं था बात ना कर रहे हो, एक दिन करना ही 2 दिन एक पहले तो दिन तुम्हें पता हाँ चला है कि जा रहे वही हो। तुम लोग तो डायरेक्ट से जाके सीधा ड्राई रन खेल के सीधा मैचेस में घुसे। थोड़ा वही बोल रहा हूँ स्क्रिमिंग में थोड़ा वही है। अगर हम इंटरनेशनल के साथ लाइक इंटरनेशनल प्लेयर्स लोग के साथ स्क्रिम करेंगे वगैरह करेंगे ना तो फिर पता चलेगा कि वो कैसे खेलते हैं क्या होता है। जैसे इनको वो किया जाए समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देख लो गाइस सीख लो सब जॉनी से। अरे मैं तो आई एम न्यू ब्रो मेरे से सीख के क्या ही करोगे। गॉड से बेस्ट सपोर्ट प्लेयर है क्या सी गॉड? गॉड इज द बेस्ट। गागू बेटी गागू बेटी टाइगर गागू बेटी कहीं ऑफ है मेरे को लग रहा है। गया है क्या रूम कार्ड है क्या अरे आ तो ये फिर है तो सही। ब्रो फियर्स भाई लगाओ लेट्स प्ले सम टीडीएम ब्रो। फिर वो वाला टीडीएम सुनने वाला है। हाँ हाँ कौन सा टीडीएम है नया वाला? नया वाला व्यूज ऑन एक्शन एमवीपी एक्शन इज यू नो अपना एक्शन करके दिखा दिया। क्या 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 मैंने कहा जॉनी नहीं था ना तो एक्शन एमवीपी बना। अरे हम किधर अरे हम मजाक तो कर रही है यार प्लेयर है यार एक्शन हम अच्छा प्लेयर है। हमें किधर आप एमवीपी में गिन रहे हो यार। हम प्लेयर ही नहीं रहे हम तो है ही नहीं। चलो लगा ना कौन सा रूम खेलना है? टीडीएम वाला ये नया वाला क्या है? टीडीएम है नया वाला क्या है वैसे? कोई तो आया है। अरे वो उसकी तरह है उसकी तरह है वो पता है वैलो की तरह। गन स्किन्स खरीदो मतलब पहले गन खरीदो फिर गन मारो फिर अपग्रेड पर है पता नहीं मैं भी वो देख रही हूँ कोई खेला तो था मैंने किसी के साथ नहीं है ब्रो। बेटा कल अल्टीमेट अरीना ये तो रहा अनरैंक्ड में देखो ना। हाँ अरीना में ओके ये है क्या? हाँ ये वाला बनाओ ये वाला बनाओ ओके।